हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिच एक्स रिच के सीजन 2 के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर आपने अब तक सीजन 1 नहीं देखा तो आप ना उसे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ। आप ना पहले जाके सीजन 1 को देख लीजिए क्योंकि सीजन 2 ना पूरी तरीके से सीजन 1 से कनेक्टेड है। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ की सीजन 1 का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ किम हाई किसी से फोन पे बात करते हुए कह रहे थे कि प्लीज उस वीडियो को अपलोड मत करना, क्योंकि सीजन 1 में हमें दिखाया जाता है कि किम हाई को ना असल में पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने ना एक लड़के के आगे अपने कपड़े उतारे थे क्योंकि उस लड़की ने ऐसा करने के लिए उसे काफी सारे पैसे ऑफर किए थे। और उसके पास ना यानी कि इस लड़की के पास वही वीडियो है जो कि उसे लेके ना यानी कि किम हाई को ब्लैकमेल कर रही थी। या उस लड़की ने यानी कि सियोन ने कह दिया था कि मैं ना वो वीडियो अपलोड कर दूंगी और स्कूल में जितने भी लोग हैं ना वो सब ना इस वीडियो को देख लेंगे और सभी लोगों का ना पर्दाफाश हो जाएगा। मैं ना उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी। लेकिन किम हाई उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं ना उन लोगों से ना कोई भी लेना देना नहीं है, मैं उनके साथ नहीं हूँ, प्लीज ऐसा मत करना। और तुम हो कहाँ? मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो सियोन ने भी उसे कह दिया था कि मैं तो स्कूल की छत पे हूँ, अगर तुम जल्दी नहीं आए ना तो मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगी। तो जब कुछ देर बाद ना किम हाई वहाँ स्कूल पहुंचती है तो वो देखती है कि ऊपर से ना कोई नीचे गिर गया था। वो और कोई नहीं बल्कि सियोन थी। किसी ने ना उसे धक्का दे दिया था। लेकिन यहाँ किम हाई जब छत पे ऊपर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था और यहाँ पे वो काफी ज्यादा रोते हुए ना उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि वो करे क्या। फिर वही कुछ देर बाद ना वहाँ पुलिस वाले भी आ गए थे जो कि सियोन की बॉडी को ना ले जाते हैं क्योंकि वो ना असल में मर चुकी थी। और इस बात से किम हाई ना काफी ज्यादा शॉक में थी। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ स्कूल में दिखाया जाता है, यहाँ पे जिना और उसके सभी फ्रेंड्स देखते हैं कि यहाँ ब्लैक ग्रुप में से ना सियोन की नेम प्लेट को हटाया जा रहा था। और वही दूसरी तरफ यहाँ हेउन को जब क्लासरूम में दिखाया जाता है, वो ना इस बारे में सोच रही थी कि सियोन की ना असल में मौत हो चुकी है और उसके मौत की सस्पेक्ट ना असल में अब मैं बन चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ। और वही दूसरी तरफ स्कूल में ना एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग हो रही थी उसी लड़की के लिए जो कि अब मर चुकी है। साथ ही में हमें यहाँ पे एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ कह रहा था कि मैं स्कूल का एक नया डायरेक्टर हूँ, अब से ना मैं स्कूल को कंट्रोल करूंगा, इसकी रेपुटेशन को, और किसी ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो इसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन वही यहाँ किम हाई जब अपने क्लासरूम में पढ़ रही थी तभी वहाँ ना कुछ लोग आते हैं। तो यार टीचर जाके देखते हैं तो यहाँ वो ना डिटेक्टिव थे जो कि उससे ना कुछ पूछताछ करना आए थे। तो उसके टीचर कहते हैं कि तुमसे ना कोई मिलने आया है, तुम बाहर जा सकती हो। लेकिन जब यहाँ किम हाई ना वहाँ से बाहर जा रही थी तो सभी स्टूडेंट ना उसके बारे में काफी बुरी बुरी बातें कर रहे थे कि इसी ने ना असल में हेउन को मारा होगा, इसी ने ना उसे छत से धक्का दे दिया होगा। कितनी बुरी है ना ये। लेकिन फिर भी किम हाई ना असल में उन सभी की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली गई थी बाहर और डिटेक्टिव से जाके पूछते हैं कि आप मुझसे क्या जानना चाहते, और कह रहे थे कि मैंने ना सच में उसे नहीं मारा। यार डिटेक्टिव उससे कह रहे थे कि तुम ना अकेले उस इंसिडेंट की विटनेस हो, इसलिए तुम्हें ना हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा अपनी गवाही देने के लिए। तो वो ना फिर उनके साथ चली गई थी। लेकिन जाते हुए ना वो यहाँ पे महसूस करते हैं कि काफी सारे बच्चे ना उसके बारे में काफी बुरी बुरी बातें कर रहे थे कि हम सबने ना वो किम हाई का वीडियो देखा था, वो कपड़े उतारने वाला। तो फिर बाद में ना जब पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है या डिटेक्टिव ना उससे पूछताछ कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि जब हमने ना उसकी कॉल रिकॉर्ड चेक की तो उसने ना काफी बार तुम्हें कॉल किया था मरने से पहले, और तुम स्कूल में क्यों गई थी। या हेउन ने बता रहे थे कि मैं ना उसी से मिलने जा रही थी लेकिन मैं छत पे नहीं गई थी, उससे पहले ही ना असल में किसी ने उसे छत से धक्का दे दिया था और मैंने उसे नहीं मारा। तो डिटेक्टिव कह रहे थे कि हमने तो उसके मैसेज की भी जांच की थी और हमें ये पता चला है कि वो ना तुम्हें काफी ज्यादा धमका रही थी, आखिर इसकी क्या वजह थी, क्या कहीं तुमने इसी वजह से तो उसे छत से धक्का नहीं दे दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पे हेउन तो कि मैंने सच में उसे नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो डिटेक्टिव फिर भी उससे पूछ रहे थे अच्छा ये सब छोड़ो, एटलीस्ट ये तो बता दो कि वो तुम्हें धमका किस बारे में रही थी। या किम हाई ना फिर उसे सारी चीजें बताने लग जाती है कि असल में हुआ क्या था। और वही नेक्स्ट सीन में फिर से स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ यूली ना असल में जिना से बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि सभी बच्चे ना असल में ये कह रहे हैं कि किम हाई ने ना सियोन को मार दिया, यानी कि उसी ने उसे छत से धक्का दिया था। लेकिन यहाँ जिना तो ये सुन के उससे कहती है कि तुम्हें पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना किसी को मारना चाहिए, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है। लेकिन यूली ना उसे मना कर देती है। और वही दूसरी तरफ कुओन के सेक्रेटरी को जब दिखाया जाता है वो ना मिनसो को जाके एक पेपर देता है जिसके ऊपर की उसके सिग्नेचर चाहिए थे। लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे वो साइन करने ही वाला था कि वो ना उसके ऊपर ना वो हिजू के नाम को देखता है। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो ना उसी आदमी पे चिल्ला रहा था और उससे कह रहा था कि क्या तुम नहीं जानते मुझे ना इस नाम से नफरत है, और वो ना उसके ऊपर फाइल मार रहा था। तो जिनसे भी उससे कह रहा था कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मेरे बॉस ने आपसे इस पे साइन लेने के लिए कहा था, मैं ना अपने बॉस से इस बारे में बात करूंगा। लेकिन कौन तो फिर भी चिल्लाते हुए उससे कह रहा था कि वो तुम्हारा बॉस कब से बन गया, और साथ ही में ना उससे एक केस के बारे में बात करने लग जाता है। तो जिनसे उससे कह रहा था कि आपने जैसा कहा था ना हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, हम ना इस केस को एक सुसाइड का नाम दे देंगे। और विटनेस के रूप पे एक लड़की भी है जो कि किम हाई है और वो ना पिछले साल ही इसी स्कूल में आई थी। तो जब वो डायरेक्टर ना किम हाई की प्रोफाइल को देखता है तो वो ना शॉक हो गया था। लेकिन वही जब बाद में यहाँ पे किम हाई ना अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसके डैड ना किसी से फोन पे बात कर रहे थे। वो यहाँ पे कह रहे थे कि लॉयर की फीस ना काफी ज्यादा है,
हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और ये असल में किमहाई के बारे में ही था, क्योंकि उसके ऊपर ना आरोप लग रहे थे कि उसी ने सियोन को मारा है। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे स्कूल में ना एक बाइक के ऊपर एक लड़का आता है जिसका नाम की ली सारंग था। वो यहाँ पे ना आके स्कूल को देखता है और उसे ना अपने आप से ही कह रहा था कि ये क्या सच में मुझे यहाँ 3 साल तक रहना पड़ेगा, ये 3 साल कैसे निकलेंगे। लेकिन वही फिर नेक्स्ट सीन में ना जब किमहाई अपने क्लास में जाती है तो वो ना जाके अपने बेंच पे बैठ के ना अपनी किताबें खोलती है, जिसके अंदर की काफी नकली चिपकलियां थी। तो जिसे देख के ना वो काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन वही में पास में खड़ा एक लड़का फिर से उसके ऊपर एक नकली चिपकली फेंकता है, तो इससे ना किमहाई और भी ज्यादा डर गई थी। तो वो लड़का कह रहा था कि क्या तुम अब इसे भी मारना चाहोगी जैसे कि तुमने सियोन को मारा था। और साथ ही में ना वो अपने एक चाकू को निकाल के ना किमहाई की गर्दन पे एक कट लगा देता है, जिस वजह से कि उसके गर्दन से ना खून निकल रहा था। लेकिन वो ना फिर वहां से चली गई थी और बाथरूम में जाके वो अपने खून को साफ कर रही थी। फिर कुछ देर बाद ना जब वो वहां से बाहर आती है तो बोर्सिक और उसके कुछ दोस्त मिलकर ना उसे परेशान करने लग जाते हैं और उसे ना धक्का दे देते और फिर से ना उसके बारे में काफी बुरी बुरी बातें कर रहे थे। लेकिन इस बार ना किमहाई अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है और उससे ना गुस्से में कह रही थी कि मैंने उसे नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। या वो लड़का कह रहा था कि मुझे ना सियोन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि उसके साथ ये क्या हो गया, तुमने उसे क्यों मारा, आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। लेकिन किमहाई उनसे कह रहे थे कि नाटक करना बंद करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुमने तो उसकी कभी केयर भी नहीं की। जब सच्चाई बाहर आ जाएगी ना तो पता चल जाएगा कि किसने उसे मारा है। लेकिन फिर भी वो लड़का कह रहा था कि तुम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो, तुम्हें इस बात का क्या घमंड है कि उसे ना तुमने नहीं मारा है, और तुम कर भी क्या सकती हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो गरीब हो और तो और तुम्हारे पास पेरेंट्स भी नहीं है। ये सुन के ना किमहाई तो उसे थप्पड़ मार देती है और वहां से भाग जाती है। और वो ना यहाँ पे उनके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर भी स्प्रे करती है ताकि उनसे बच के भाग सके। और वही ना सारंग उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो भी ना काफी ज्यादा शौक था कि स्कूल में हो क्या रहा है। यहाँ किमहाई ना काफी देर तक उनसे भागते रहते हैं और वो ना उनसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ ली सारंग ना बाहर बाइक लेके आ जाता है और उससे कह रहा था कि जल्दी से बाइक के ऊपर बैठे और चले हो यहाँ से, वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे। और बाद में ना वो दोनों एक कैफे के बाहर आके रुक जाते हैं। या किमहाई ना जब उसके ड्रेस को देखती है और उससे पूछ लेती है क्या तुम भी हमारे स्कूल में हो और तुम कौन हो। लेकिन सारंग तो यहाँ पे अपना हेलमेट निकाल के उसे गरीब कहता है और उसे ना अपना फेस दिखाते हुए कह रहा था कि मैं ना सुमन का छोटा भाई हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना। तो यहाँ किमहाई भी याद करती है कि सुमन असल में उसका दोस्त था जो कि हमेशा ही ना उसकी मदद किया करता था। लेकिन यहाँ किमहाई उससे कह रहे थे कि जो भी हो, और उसे ना मारती है और कहती है कि आगे से ना मुझे गरीब मत कहना, और उसे ना अंदर लेके चली जाती है जो कि उसका दोस्त का ही कैफे था। फिर ना यहाँ उसके दोस्त ना उसके लिए कॉफी लेके आती है और उस लड़के को देख के कहती है कि ये तो काफी क्यूट है, ये कौन है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। लेकिन बाद में ना वो वहाँ से चली गई थी। तो किमहाई उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सोहंग का कोई छोटा भाई भी है, वो तो अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए चला गया और नहीं उसने इस बारे में कभी बताया था। लेकिन वो ना बता रहा था कि नहीं, उसे तो बाहर निकाल दिया गया है। और साथ ही में वो उससे सॉरी कहते हुए कह रही थी कि मुझे माफ कर देना कि मैंने पहले तुम्हें मारा था। लेकिन यहाँ सारंग तो नाटक कर रहा था और उससे कह रहा था कि मुझे ना काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन वो तो कह रहे थे कि मैंने तो तुम्हारे सिर पे मारा भी नहीं, तो तुम्हें सिर पे कैसे दर्द हो रहा है। लेकिन सारंग ना फिर उसके क्लोज आते हुए कह रहा था कि मैं ना हमेशा ही तुम्हारे साइड रहूंगा। लेकिन वो भी कह रहे थे कि तुम्हारे मेरे साइड से रहने का क्या मतलब, तुम मुझसे अभी अभी मिले हो। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे यूलिना जिना से बात करते हुए कह रही थी कि मैं ना तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट देना चाहती हूँ। लेकिन उसी वक्त ना जिना के पास उसके डैड का कॉल आ गया था जो कि उससे मिलना चाहते थे, इसलिए वो ना उसके डैड से मिलने चली गई थी। लेकिन वही जब उसके डैड को दिखाया जाता है जिनका नाम की जुआन था, वो अपनी कंपनी में था और अपने सेक्रेटरी से बात करते हुए कह रहा था कि ये सब कैसे हो गया। और वही ना जिना जब उसके डैड से मिलने जा रही थी तो उसके पास ना उसकी मॉम का मैसेज आता है, यानी कि वो ना उसकी मॉम को मैसेज करते हुए पूछ रहे थे कि आप कहाँ है, क्या आप ठीक तो है ना। और फिर ना वो उसके डैड के पास चली गई थी उससे मिलने के लिए और उनसे पूछ रहे थे कि आपको क्या काम था, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। उसके डैड बता रहे थे कि तुम्हें ये बात पता चल ही गई होगी कि मैं ना तुम्हारे मॉम को डिवोर्स देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ वो कह रहे थे कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और क्या हमारी तरफ आपका कोई भी फर्ज नहीं है। आपको पता है मॉम ना डिप्रेशन में। लेकिन फिर भी आप उसके डैड तो चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि इसके जिम्मेदार मैं हूँ, इसमें ना मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है, जो कुछ भी हुआ है ना वो तुम्हारी मॉम की वजह से हुआ है। लेकिन यार जिना तो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको आखिर उस टीचर में क्या दिखता है जिस वजह से कि आप मॉम को छोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ना बस एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर है, मैं ना उसके बच्चे को मार दूंगी अगर आपने ऐसा कुछ भी किया। लेकिन ये सुनते ही ना उसके डैड तो उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं और उससे कह रहे थे कि वो ना हमारे ग्रुप का उत्तराधिकारी होने वाला है और वही जाके आगे इस एम्पायर को संभालेगा और तुम ना अपनी लाइन क्रॉस मत करो। लेकिन फिर भी वो तो उसके डैड से कह ही देते हैं कि लाइन तो क्रॉस आपने कर दी है। ये सब कह के ना वो गुस्से में वहां से चली गई थी। और वही दूसरी तरफ जब शाम को किमहाई को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जाते हुए ना फोन पे एक आर्टिकल को रीड कर रही थी जो कि जिना के बारे में था, यानी कि उसके पेरेंट्स के बारे में, कि उन लोगों का ना असल में डिवोर्स हो रहा है। लेकिन तभी वो यहाँ अचानक देखते हैं कि रोड के ऊपर जिना ऐसे सड़क के बीचों बीच क्या कर रही थी। वो यहाँ शायद ना टैक्सी रुकवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पीछे से कार आती है ना, किमहाई जाके उसे बचा लेती है और उसे साइड में ले जाके कह रही थी कि तुम ऐसे रास्ते के बीच में क्या कर रही हो, क्या मरना चाहती हो और हुआ क्या है तुम्हें। या जिना उनसे बता रही थी कि मेरी मॉम ना मेरा फोन नहीं उठा रही है, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है। तो यहाँ किमहाई ना उसके लिए टैक्सी रुकवा के ना उसके साथ जा रही थी। या टैक्सी में रेडियो पे जिना के पेरेंट्स की न्यूज चल रही थी। तो यार किमहाई ना कहती है कि क्या आप प्लीज रेडियो को बंद कर सकते हैं। लेकिन वही जिना को ना असल में किमहाई को उसके साथ रहना काफी अजीब लग रहा था और बाद में ना वो टैक्सी से उतर के उसके मॉम से मिलने के लिए इसलिए होटल में चली गई थी। या किमहाई उसे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो ना उसकी बिना बात सुने वहां से चली गई थी। अंदर आके सीधे जाके
करके ना वो उसके मॉम से मिलती है, उसके हाथ में वाइन का ग्लास फेंक देती है। उससे कह रही थी कि आप ये सब क्यों कर रही है, ज्यादा शराब पीना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्या आप ये बात जानती नहीं है, आप ना डिवोर्स के लिए अग्र क्यों हो गई डैड के साथ। लेकिन उसके मॉम तो कह रही थी कि अरे तुम इस बारे में टेंशन मत लो, मेरे पास ना बहुत सारा पैसा है और मैं ना हम दोनों का ख्याल रख सकते। लेकिन जीना तो फिर भी कह रहे थे कि नहीं, ये पैसों के बारे में नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया, क्या आपने कभी मेरे बारे में भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। या उसके मॉम से माफी मांगते हुए कह रहे थे कि मुझे माफ कर देना, मुझे शायद ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो ना उसके गले लग के उससे कहती है कि माफ करना कि मैं सच में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन तुम ना मेरी जैसी कभी मत बनना, तो हमेशा ऐसा ही रहना, हमेशा जो तुम्हारा है ना तुम उसे पाके रहना, उसे कभी मत छोड़ना। तो जिना भी कह रही थी कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगी, जो मेरा है ना मैं उसे वापस लेके रहूं। और बाद में जब वो वहाँ से बाहर जाती है तो यहाँ कभी भी ना किम हाई उसका वेट कर रही थी, वो ना उसे बात करना चाहती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिना ना उससे कोई भी बात नहीं कर रही थी। और उसे वक्त ना उसके डैड भी आ गए थे, इसलिए जिना भी ना उसके डैड के साथ वहाँ से चली गई थी। या किम हाई भी ना खुद से ही कह रहे थे कि मैं इतनी देर तक इसका वेट भला क्यों ही कर रही थी, ये तो बिना बात के ही चली गई, भला मुझे उसकी चिंता क्यों हो रही है। फिर वही जब नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है, या यूलिना फिर से जिना से जाके बात करती है, उसे एक आर्टिकल दिखाते हुए कह रहे थे कि इसमें लिखा है कि तुम्हारे डैड का डिवोर्स होने वाला है और तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल भर्ती किया गया है, मेंटल हॉस्पिटल। क्या ये बात सच है? लेकिन जिना तो कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारे ना रूमर्स है। लेकिन फिर भी यूली कह रहे थे कि तुमने भी ना एक रूमर्स को फैलाया था मेरे बारे में कि मेरा बीएफ यूजिन यूएन के साथ सोया था। हालांकि ये कोई रूमर्स नहीं था बल्कि ये बात सच। और वो फिर भी यून से कह रही थी कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट मिला तुम्हारे फोन में, तुम्हें चेक करना चाहिए अपना फोन। तो जब यहाँ पे जिना फोन चेक करती है कि उसके आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जिना ना असल में झूठी न्यूज फैलाती रहती और स्कूल में वायलेंस करती रहती है, इसके लिए ना एक कमेटी बुला के उसे ना सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन जिना तो कह रहे थे कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। यूली यहाँ पे बता रही थी कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो आर्टिकल तो मैंने पोस्ट किया था, हमारे कई सीक्रेट्स है जो कि सिर्फ हम दोनों को पता है। तो जिना उसके पास जाके उससे कहती है कि तुम्हारे एक सीक्रेट ना मेरे पास भी है, मुझे पता है कि हेयुन को ना असल में तुमने ही छत से धक्का दिया था, यानी कि तुमने ही उसे मारा है। तो ये सुनते ही ना यूली तो चुप हो गई थी, क्योंकि शायद ना उसी ने ही उसे धक्का दिया था, यानी कि उसने ही उसकी जान ली थी। लेकिन वही जब नेक्स्ट सीन में किम हाई जब अपने क्लास में आती है तो सभी स्टूडेंट देख के उस फिर से बातें करने लग जाती है और उससे कह रहे थे कि तुम यहाँ वापस क्यों आई हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे डैड ऑफिस में आए हुए हैं और बताए वो क्या तमाशा कर रहे हैं वहाँ पे। तो जिना जब भागते हुए ऑफिस में जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड ना घुटनों पे बल बैठ के ना टीचर से माफी मांग रहे थे, कह रहे थे कि प्लीज उसे स्कूल से मत निकालिए, मेरी बेटी को ना प्लीज एक मौका देके देखिए, वो ऐसी नहीं है वरना उसका फ्यूचर तो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ किम हाई ने उसके डैड को जाके उठा रही थी और कह रही थी कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यार वो टीचर ना किम हाई के ऊपर भी चिल्ला रहे थे और उससे कह रहे थे कि ये सब क्या है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड अगर ऐसा करेंगे तो तुम बच जाओगी, तुम्हें ना जल्दी स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ऐसा कह के ना वो यहाँ पे उसके सर पे उंगली मार रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, तुम्हारी मॉम क्यों नहीं आई यहाँ। लेकिन ये बात सुन के ना असल में किम हाई भी चिल्ला दी थी और कह रही थी कि मेरी मॉम मर चुकी। लेकिन एक टीचर ना फिर यहाँ किम हाई को साइड में ले जाके उसे समझा रही थी कि मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा मत करो, नहीं तो तुम आगे ना पढ़ाई नहीं कर पाओगी और तुम्हारा फ्यूचर ना खत्म हो जाएगा, तुम्हें ना इस बारे में सोचना चाहिए। तो फिर बाद में ना किम हाई जाके उसके डैड के साथ बैठ के ना टीचर से माफी मांगने लग जाती है और कह रही थी कि मैं गलत हूँ। और इसी सीन के साथ बीच एक्स रिच के सीजन 2 के एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। सो बीच एक्स रिच सीजन 2 एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में यहाँ किम हेयुन ना असल में अपने डैड के साथ मिलके घुटनों पे बैठ के उससे माफी मांगने लग जाती है। और जाहिर सी बात है कि वो ये सब क्यों कर रही थी, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं यानी कि टीचर नहीं बल्कि उस लड़के की मॉम थी और वो यहाँ पे सबसे कह रहे थे कि मैं ना इस पे केस कर दूंगी और ये लड़की ना हमेशा ही स्कूल में प्रॉब्लम खड़ी करती रहती है, इसलिए मैं इसे पे केस करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ किम हाई के डैड भी उससे कह रहे थे कि प्लीज ऐसा मत करना वरना इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, और ये आगे पढ़ भी नहीं पाई। ऐसा कह के उसके डैड ने ये सब करने से मना कर रहे थे। वही नेक्स्ट सीन में हमें एयरपोर्ट पे एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम की जा जिनवुक है और ये ना वापस कोरिया आया है काफी समय बाद। ये जाके अपनी कार में बैठता है और साथ ही में जिन्हा के पेरेंट्स के डिवोर्स वाली न्यूज को भी देखता है और साथ ही में उसके नीचे आए हुए हेट के कमेंट्स भी पढ़ रहा था जो कि असल में जिन्हा के बारे में ही थे। और वही दूसरी तरफ ये स्कूल में भी ना पूरी तरीके से बात फैल चुकी थी जिन्हा के पेरेंट्स के डिवोर्स को लेकर। और साथ ही में वो ये भी देखते हैं कि ब्लैक टॉप नाम का चैनल है जो कि ये खबर फैला रहा था कि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स तो हो चुका है लेकिन उसके डैड ना एक टीचर को पसंद करते हैं जो कि इसी स्कूल में मौजूद है। और साथ ही में वो उसका नाम भी बता देते हैं कि उसका नाम मिनही है और वो ना जल्दी शादी करने वाले हैं। तो ये देख के सभी स्टूडेंट कहने लग जाते हैं कि अरे ये तो हमारे ही टीचर है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी। अगर उन्हें लड़का हो गया तो पता नहीं जिना का आगे क्या होगा, क्या कहीं उसके डैड उसे घर से ही तो बाहर नहीं निकाल देंगे इसके बाद। और वही दूसरी तरफ जिना भी ना इसी न्यूज को पढ़ रही थी तभी उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं, यूजिन और यूली। या जिना ना उन दोनों से पूछ रही थी कि कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया, लेकिन वो दोनों ही मना कर रहे थे। यूली जिना को ताने मारते हुए कह रहे थे कि क्या आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि एम्बैरेस होना कैसा लगता है। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। और वही दूसरी तरफ ऑफिस में एक वॉन को भी दिखाया जाता है जो कि उसी ब्लैक डॉग वाली न्यूज को देख रहा था। उसके सेक्रेटरी है कि जिनसे ऊपर चिल्लाते हुए उससे कह रहा था कि ये सब क्या है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, तुमने इस न्यूज को रोका क्यों नहीं फाइनल से पहले, तुम्हें पता है कि इससे कितनी ज्यादा बदनामी होगी। लेकिन तभी वहाँ ना दियोंग आ जाता है तो यहाँ क्वांग भी उससे कह रहा था कि मुझे चेयरमैन मत कहो, मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ, मुझे सिर्फ अंकल कहो। और वैसे भी मैं अभी ऑफिस में ना सिर्फ मैं अकेला ही हूँ, इसलिए कहो क्या कहना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड ना तुम्हें काफी ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं
लेकिन अगर ना तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझे बता सकते हो। लेकिन वही उस लड़के के जाने के बाद ना यहाँ वो तो अपनी रुमाल निकाल के ना अपने हाथ को पोंछने लग जाता है, जैसे कि वो ना उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और वही दूसरी तरफ जिना ना असल में स्कूल के छत पे खड़ी हुई अकेले कुछ सोच रही थी, तभी वहाँ ना द्यून आ जाता है और उससे पूछ रहा था कि तुम इतनी ज्यादा अपसेट क्यों हो, तुम अपसेट होते हुए ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और क्या तुम्हें मुझसे सॉरी नहीं कहना। तो हमें यहाँ फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जाता है कि जब वो ना एक पार्टी में आई थी तो उसने ना द्यून से कहा था हाई ना असल में ब्लैकमेल किया करती थी और वो ना असल में उजिन के साथ सोई भी थी। पर वही यहाँ पे प्रेजेंट में ना दोयुंग उससे कह रहा था कि मैं मुझे पता था कि तुम ना मुझसे सॉरी कभी भी नहीं कहने वाली, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही ना मैं ये बात हेन से पूछ लूंगा। लेकिन जेना तो उसे ये कह के जाने लगती है कि तुम जो कुछ भी करो वो तुम्हारी मर्जी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ये सब कह के वो वहां से चली गई थी। पर फिर भी दोयुंग उससे आवाज देके उससे कहता है कि क्या तुम सच में ठीक तो हो ना। तो जेना उससे कहती है कि अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो क्या होगा, तुम तो इससे खुशी होगे ना। लेकिन वो कह रहा था कि भला मैं हैप्पी क्यों होऊंगा, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। तो वही स्कूल की छुट्टी के होने के बाद ना जिना, यूजिन और यूली अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के जब घर जा रहे थे और वही पास से ना किम्हाई भी गुजर रही थी, जो कि उन्हें ना जाते हुए देख लेती है और उसे ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वही यार जिना जब घर आती है तो वो देखती है कि उसके टेबल पे ना एक छोटे बच्चे के शूज रखे हुए हैं और तभी वहाँ ना वो टीचर भी आ जाती है, यानी कि इसके डैड की गर्लफ्रेंड। वो उससे कह रहे थे कि जल्दी ही ना तुम्हारा छोटा भाई भी आने वाला है और मैंने ना उसके लिए तुम्हारी मॉम के रूम को डेकोरेट किया है एक बच्चे के लिए, क्या तुम देखना चाहोगी। लेकिन ये सुन के तो जिना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कह रही थी कि आपने मेरी मॉम के कमरे को छुआ तक कैसे। लेकिन वो टीचर तो कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए आखिरकार तुम्हें अपने भाई को एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन जिना तो वहाँ से अपने रूम में ये कह के चली जाती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और अपने कमरे में जाके ना काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और चीजें तोड़ फोड़ रही थी। और वही इधर या किम हायुन भी ना जब अपने घर पे पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके डैड ना एक गाड़ी में सामान रख रहे थे और साथ ही में उसके बेटी को यानी कि इसी को मैसेज करते हुए कह रहे थे कि मैंने खाना बना दिया है इसलिए तुम खा लेना, मैं अभी काम पे जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ वो ना बाद में एक कैफे चली जाती है अपने दोस्त के पास और उससे बता रही थी कि उसके साथ आज स्कूल में क्या हुआ था। वो लड़का ना बोसुक मुझ पे स्कूल वायलेंस का केस करने वाला है, मुझे तो पता ही नहीं कि अब मैं करूँ क्या, जबकि मेरी गलती भी नहीं थी और मैंने तो सेटलमेंट की बात तक कर डाली, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे। और शायद ये भी हो सकता है कि वो लोग ना मुझे स्कूल से भी निकाल देंगे और मुझे नहीं पता कि इस बारे में अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या इन सब से बचने का कोई रास्ता है, वरना मेरा फ्यूचर तो गया। और वही तभी ना सारंग वहाँ आ जाता है और उससे कह रहा था कि हाँ एक रास्ता है, तुम्हें ना डायमंड 6 में आना होगा, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन यही एक रास्ता है जिससे कि तुम बच सकती हो। लेकिन वही बाद में ना वो घर जाते हुए इसी बारे में सोच रही थी और साथ ही में जिना को कॉल भी कर देती है और उससे कह रही थी कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, क्या हम मिल सकते हैं। लेकिन जिना तो उससे ये कह देती है कि मैं घर से बाहर नहीं आ सकती, क्या तुम मेरे घर पे आ सकती हो। तो ये बाद में ना जब किम्हाई उसके घर जाती है तो वो देखते है कि इसका घर तो काफी बड़ा है और साथ ही में कुछ नौकरानियां ना उसकी सेवा कर रही थी। तो फिर बाद में ना ये दोनों एक कमरे में जाके बात करते हैं और साथ ही में उसने बता दिया था कि वो यहाँ क्यों आई है और उसे क्या चाहिए। वो कह रही थी कि मुझे ना डायमंड 6 में आना है वरना वो लोग मुझे स्कूल से निकाल देंगे, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर पाओगी। लेकिन जिना तो कह रही थी कि तुम शायद उसमें नहीं आ पाओगी, फिर भी किम तो कह रही थी कि मैं उससे मैनेज कर लूंगी, क्या हम एक डील कर सकते हैं, मेरे पास ना यूली का नेकलेस है जो कि मैंने तुम्हें पहले दिखाया था, तुम वो चाहे तो ले सकती हो। तो जिना तो उससे कह रही थी कि मैं उन सब चीजों का क्या करूँ, और वैसे क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें अपने घर पे क्यों बुलाया, ताकि तुम ये जान सको कि तुम और मैं ना बिल्कुल ही अलग है, अगर तुम्हारा हो गया होगा तो तुम अपने घर वापस जा सकते हो। बाद में ना वो किम वहाँ से चली गई थी, लेकिन वो जब वहाँ से जा रही थी ना तो वो यहाँ मिनी को देखती है, उसी टीचर को जो कि यहाँ किसी से कॉल पे बात करते हुए कह रही थी क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम इस बात को जानने के लिए इतना ज्यादा क्यूरियस क्यों हो कि मुझे लड़का हो गया या फिर लड़की, वो कोई भी हो तुम्हारा उससे क्या मतलब, क्योंकि ये बेटा तुम्हारा है, भले ही ये तुम्हारा है लेकिन इसे ना मैं चेयरमैन का बेटा बना दूं। तो वही ये सारी बातें ना असल में किम्हाई ने अपने फोन पे रिकॉर्ड कर ली थी और साथ ही में सुन भी ली थी। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ असल में जिनूक ना स्कूल आ गया था, सभी बच्चे ना उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये कितने दिनों बाद वापस आया है। और साथ ही में वो यहाँ पे देखता है कि ब्लैक क्लब में ना असल में उसकी नेम प्लेट को लगाया जा रहा था, यानी कि ऑफिशियली वो स्कूल में अब आ चुका है। लेकिन वही दूसरी तरफ फिर से जिना के पास ना किम्हाई आ गई थी और उससे ना फिर से डायमंड 6 में आने के लिए बात कर रही थी, मनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर भी जिना तो कह रहे थे कि तुम इस बात के बारे में छोड़ दो क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन किम्हाई तो फिर भी उससे कह रही थी कि अगर क्या हो, अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे काम की हो तो क्या तब तुम मुझे डायमंड 6 में आने का मौका दोगी। लेकिन तभी उसी वक्त ना यूजिन उसके पास आ गया था, जिना के पास, और उसके चेहरे को देखते हुए उससे कह रहा था कि अरे तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसका मतलब कि तुम पास हो गई हो। लेकिन वो भी उससे कह रहे थे कि तुम मुझे पास करने वाले होते कौन हो। लेकिन जिनोक तो कह रहा था कि तुम ना प्रेटी हो, लेकिन कल ना और भी ज्यादा प्रेटी हो जाना। ये सब कह के वो वहाँ से चला गया था। या किम्हाई ना जिना से पूछ रही थी कि वो लड़का कौन है, लेकिन वो ना उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चली गई थी। वही सामने से ना यूली आके उसे रोकती है, लेकिन जिना तो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली गई थी। लेकिन फिर भी यूली तो उसके पास आके उससे कह रही थी कि अब तो स्कूल वाले भी तुम्हें ज्यादा भाव नहीं देते, अब बिल्कुल ना तुम एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन चुकी हो, तुम्हें कैसा लग रहा है ये बात। लेकिन जिना उससे कह रही थी कि क्या शायद तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हें ये बताया था कि सीजुन को असल में धक्का किसने दिया था। लेकिन यूली तो उससे कह रही थी कि तुम्हें पता है मैं ना उस लड़की से हॉस्पिटल में मिलने के लिए गई थी और उससे कहा था कि इस बार ना तुम बच सकती हो, लेकिन अगला बार ना ऐसा मत करना। यानी कि वो लड़की अभी भी जिंदा थी, मरी नहीं थी। यही बात ना वो जिना से कह रहे थे कि वो लड़की अभी मरी नहीं है और जल्दी ही जाग भी जाएगी। लेकिन जिना तो फिर भी उससे कह रही
थे कि तो क्या हुआ कि अगर वो अभी तक मरी नहीं है, लेकिन इस बात को कोई चेंज नहीं कर सकता कि असल में उसे धक्का ना तुमने दिया था, तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन वही जब शाम को ना जब किम हाई घर आती है तो वो देखती है कि उसका भाई ना एक कमरे में बैठ के फोन चला रहा था और काफी ज्यादा हंस रहा था, लेकिन साथ ही में उसके डैड ना काफी ज्यादा ड्रंक हो चुके थे और वही ना टेबल पे सो गए थे। तो फिर बाद में ना वो अपने कमरे में जाके अपने पुरानी वाले स्कूल की यूनिफॉर्म को देखती है और साथ ही में वो कुछ सोचती है कि यानी कि उसे ना काफी सारे बच्चों ने घेर लिया था और उसे ना काफी सारे ताने दे रहे थे, काफी ज्यादा भला बुरा कह रहे थे। लेकिन बाद में ना वो अपने बेंच पे जाके एक वीडियो को एडिट कर रही थी जो कि असल में मिनी की थी, और इसमें ना वो वीडियो को अपने फोन में डाउनलोड कर लेती है। और वो जब वही अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिना जब किम हाई से फिर से मिलने के लिए आती है तो वो उससे कह रही थी कि तुम्हें अचानक से हुआ क्या, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो, क्या तुम्हें फिर से वही बात करनी है। लेकिन यहाँ किम हाई तो फिर से उस नेकलेस को उसे दिखाते हुए कह रही थी कि मुझे डायमंड 6 में ले लो, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिना उसे मना कर रही थी और कह रही थी कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, इस नेकलेस से ना कुछ भी नहीं होने वाला, अगर तुम्हारे पास कोई सीसीटीवी फुटेज भी होती ना तो शायद कुछ बात बन सकती थी, लेकिन इससे ना कुछ नहीं होने वाला। क्या किम हाई ने उससे कहती है कि तुम भले ही ये नेकलेस ले सकती हो, लेकिन मेरे पास ना और एक चीज है, और वो ना उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रही थी जो कि असल में उसके डैड की गर्लफ्रेंड की थी। ये सुन के ना वो भी शॉक हो गई थी। वो किम हाई उससे कह रही थी कि मुझे जल्दी जवाब दो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन वही जब नेक्स्ट सीन में ना वो कार से कहीं जा रही थी और साथ ही में स्माइल भी कर रही थी, और वो ना बाद में अपने डैड से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ ना असल में जिनहुक और उसके डैड भी आए हुए थे। तो यहाँ पता चलता है कि असल में यहाँ तो उसके शादी की बात होने वाली है। तो ये सुन के ना वो तो उसके डैड पे काफी ज्यादा गुस्से कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, आप ना बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, मुझे ये सब शादी वादी नहीं करनी, ये सब कह के ना वो वहाँ से जा रही थी। लेकिन जिनहुक तो उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था और उससे बात करने लग जाता है और उससे कह रहा था कि तुम इतनी ज्यादा अपसेट क्यों लग रही हो, आखिर बात क्या है, तुम्हें पता है लेकिन मैं ना काफी ज्यादा खुश हूँ, कोरिया आते ही ना मेरी शादी की बात वो भी तुमसे चल रही है। लेकिन जिना तो उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी और उससे दफा होने के लिए कह के ना वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर भी ना जिनहुक आके उसे रोक लेता है और उसके क्लोज हो गया था और उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है हमारे पेरेंट्स के लिए ना हम सिर्फ चेस बोर्ड के प्यादे हैं, लेकिन तुम अगर चाहो ना तो इस गेम को ना हम अपने तरीके से खेल सकते हैं। पर फिर भी यहाँ पे जेना तो उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली गई थी। लेकिन बाद में ना जब यार जिनहुक और उसके डैड वहाँ से जा रहे थे तो वो यार जिनहुक से कह रहे थे कि पता है ना चेयरमैन की बेटी बिल्कुल कचरा है, लेकिन फिर भी ना वो पटाना होगा, यानी कि उसे ना अपने वश में करना होगा क्योंकि तुम ना अपने दोनों भाइयों से काफी ज्यादा अलग हो, तुम ऐसा कर सकते हो, इससे ना तुम और भी ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो। वही फिर बाद में वो घर आके ना उसकी मॉम से बात कर रहा था और कह रहा था कि आपको पता है ना मैं आज तक एक भी गेम नहीं आ रहा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। और वो ना यहाँ पे शतरंज के एक पैदे को चलता है, यानी कि वो ना शायद ये पैसों के लिए कर रहा था। लेकिन वही नेक्स्ट सीन में जब स्कूल में फिर से दिखाया जाता है, यहाँ पे मिनी ना असल में प्रिंसिपल से मिलने आ गई थी और उससे कह रही थी कि आपने अब तक उस लड़की को मिलने के लिए कोई मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, अब तो ये साबित भी हो चुका है कि असल में उसकी स्टेप मॉम प्रेग्नेंट भी है और उसकी मॉम का डिवोर्स भी होने वाला है। क्या इस बात से ये साबित नहीं हो जाता कि वजह काफी है, मुझे नहीं पता, आप जल्दी से कमेटी बुलाइए और उस लड़की को यहाँ से बाहर निकालिए। और साथ ही में वो ये भी कहती है कि उसे तो डायमंड 6 के भी बाहर निकाल देना चाहिए। तो फिर कुछ टाइम बाद ना यहाँ पे कौन सीधे ही जिना को कॉल कर देता है और उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त यूलिया आई थी और उसने ना तुम्हारे खिलाफ कमेटी करने की बात छेड़ी थी, और साथ ही में वो ये भी चाहती है कि वो ना तुम्हें डायमंड 6 से भी बाहर निकालना चाहती है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे भी चल क्या रहा है, लेकिन तुम्हें ना इस चीज को खुद ही संभालना होगा। तो जिना भी कह रही थी कि ठीक है मैं संभाल लूंगी, कल स्कूल में बात करते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे ना वो सीधे ही मिलने के लिए उससे जाती है और साथ ही में उससे नेकलेस भी देते हुए कह रही थी कि तुम्हें पता है ना कि हायुन ने क्या किया था, हायुन ने ही असल में उस लड़के को धक्का दिया था, ये इस बात का सबूत है। लेकिन वो कह रहा था कि मैं इससे क्या करूँ, पर फिर भी जिना तो कह रही थी कि आपको पता है ना अगर ये बात ना बाहर आ गई तो आपके स्कूल के कितनी ज्यादा बदनामी होगी, इससे ना आपकी रेपुटेशन काफी ज्यादा गिर जाएगी और शायद ना हो सकता है कि इसमें आपका भी नाम फंस जाए। तो कौन कह रहे थे कि ठीक है लेकिन मुझे करना क्या चाहिए। तो वो उससे कह रहे थे कि तुम ना ये नेकलेस ले लो फिलहाल के लिए और मुझे ना इस स्कूल में अच्छे से ग्रेजुएट होने दो बिना किसी प्रॉब्लम के, और हमारा ग्रुप जैसे स्कूल को स्पॉन्सर कर रहा है ना वैसे ही आगे भी करता रहेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फिर बाद में ना वो यहाँ पे अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कह रहा था कि जिनसू के केस का क्या हुआ, क्या उस लड़की को होश आ गया। लेकिन वो कह रहा था कि अभी तक ना उस केस का रिजल्ट नहीं आया, शायद हो सकता है कि अगले वीक तक आ जाए, और मैंने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को भी चेक किया था, जीवन डिप्रेशन में थी और इसी वजह से ना उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो यहाँ वो भी कह रहा था कि ठीक है, और साथ ही में हायुन की बात को भी छेड़ता है और उससे कह रहा था कि अगर उसके केस में कोई भी ज्यादा एविडेंस मिले ना तो उसे ना मिटा देना, वो इस केस में नहीं फंसनी चाहिए। लेकिन वही दूसरे पे यहाँ पे डायमंड 6 के ग्रुप को दिखाया जाता है, तो उसी वक्त वहाँ दोंग आता है और इन सबको पता था दोंग के बारे में कि ये लड़का है कौन। और फिर बाद में ना जीव भी वहाँ आ जाता है और साथ ही में वो अपना इंट्रोडक्शन सबको दे रहा था। लेकिन वही यूजिन जिना से कहता है कि अगर तुम किसी को रेकमेंड करती भी हो तो पहले तुम्हें बताना तो चाहिए ना, तुम्हें इस बारे में बात करनी चाहिए किसी और को शामिल करने से पहले। लेकिन जिना तो उससे कह देते हैं कि ये ना असल में डॉक्यूमेंट की जगह पे आया हुआ है, और जिनू भी यूजिन से बात करते हुए कह रहा था कि उसने मुझे रिकमेंड नहीं किया, मैं अपने खुद के दम पे यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ना कुछ नहीं कर सकते। तो जिना फिर उससे कहती है कि एक मेंबर और आने वाला है, लेकिन यूली कह रही थी कि और कौन आने वाला है, यहाँ तो और जगह भी नहीं है। लेकिन जिना उनसे कह रहे थे कि तुम्हें पता है ना डायमंड 6 को ज्वाइन करने के लिए एक कंडीशन होती है कि इसके लिए ना काफी बड़ा डोनेशन देना होगा, लेकिन हम में से एक ने ना कुछ भी डोनेशन नहीं दिया है, जो कि असल में दोयुन था। तो यार जिना फिर उससे कहती है कि माफ करना, लेकिन तुम्हें ना यहाँ से जाना होगा। और साथ ही में वो सब लोग के सामने कह देते हैं कि हमारी
नई मेंबर और कोई नहीं बल्कि किम हायून है। और तभी वहाँ ना किम हायून भी आ जाती है, तो उसे देख के ना यहाँ पे सभी लोग शॉक थे। और इसी सीन के साथ बीच एक्स रिच के सीजन 2 के एपिसोड 2 की एंडिंग हो। सो बीच एक्स रिच सीजन 2 एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में यहाँ हमें हॉस्पिटल में उसी लड़की यानी कि हायून को दिखाया जाता है जिसे कि यहाँ होश आ चुका था। और वही इधर स्कूल में यहाँ इनके ग्रुप को पता चल गया था कि अगला मेंबर और कोई नहीं बल्कि किम हाई है। तो ये देख के ना हायून तो जिना के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी और उससे कह रही थी कि तुम ऐसे ही किसी को कैसे ग्रुप में शामिल कर सकते, तुम दोयोन को बाहर निकाल के भला इसे यहाँ लाई हो। और साथ ही यार दोयोन भी जिना से पूछ रहा था कि तुमने क्या कहा, तो वो भी कह रही थी कि क्यों, क्या तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हें जाने के लिए कहा। लेकिन दोयोन कह रहा था कि नहीं, तुम ऐसा ही अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन यार वो भी तो कह रही थी कि मैं सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रही हूँ। और वही वोजन भी ना बीच में कूद पड़ता है और वो उससे कह रहा था कि क्या ये किम हाई दोयोन की बराबरी कर सकती है, क्या वो ऐसा कर पाएगी। ये दोनों ना बिल्कुल भी सेम लेवल पे नहीं है। पर जिना उससे कह रही थी कि तुम तो चुप ही रहो, तुमने भी तो पैसे नहीं दिए। लेकिन यार दोयोन कह रहा था कि तो ठीक है, मैं प्रिंसिपल से खुद पूछ लूंगा। तो फिर वो ना वहाँ से जब बाहर जाता है तो चेयरमैन ना उसे रास्ते में मिल गए थे, तो वो ना उनसे सीधे ही पूछ लेता है, मुझे ना डायमंड 6 से बाहर निकाल दिया गया है, क्या इसकी वजह आप है, क्या आपने ऐसा करने के लिए उनसे कहा था। तो चेयरमैन भी कह रहा था कि हाँ, ये फैसला मेरा ही था, क्योंकि पहले तुमने डोनेशन भी नहीं दिया था और तुम डायमंड 6 में भी आ चुके थे, जो कि पहले वाले चेयरमैन की वजह से था। लेकिन अब ना वो चेयरमैन नहीं रहा, अब मैं चेयरमैन हूँ, इसलिए अब ना ऐसा नहीं होगा। तो यार डोन भी उससे कह रहा था कि आपने तो पहले मुझसे कहा था कि आप ना मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते, और मेरे डैड को भी यहाँ से आपने बाहर निकाल दिया था, जो कि पहले वाले चेयरमैन थे, क्या उसके पीछे भी आप ही थे, क्या उन्हें बाहर निकालना इतना काफी नहीं था कि आप अब मेरे पीछे पड़ गए हो। फिर यहाँ पे वो तो कह रहे थे कि तुम्हारे डैड ने काफी गलतियां की थी, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन तुम ना वैसी गलतियां मत करना, वरना मैं यहाँ पे ये सहन नहीं करूंगा। और वही इधर हीना जिना से पूछ रहे थे क्या इसने डोनेशन दे दिया है, तो वो भी कह रहे थे कि हाँ मैंने दे दिया है। लेकिन वही वुजिन उसे ना गरीब कह के पुकारता है, लेकिन सारंग उनसे ऐसा करने के लिए मना कहता है और कह रहा था कि अपना ये हमारे ग्रुप में है, इसलिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और जिना भी सबको बता रहे थे कि हाँ इसने डोनेशन दे चुकी, मैंने इसे पैसे उधार दिए थे और उसने ना ये पैसे जमा करवा दिए। वुजिन उससे कह रहा था कि अच्छा तो तुम अब इस तरह के भी काम करने लगी हो। तो वो भी कह रही थी कि तुम्हारा इस तरह से काम करने का मतलब क्या है, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें भी पैसे उधार दिए थे, तुम्हारी भी मदद की थी। लेकिन तभी वहाँ ना चेयरमैन भी आ चुके थे। यार हेयुन ना उन्हें बताने ही वाली थी कि जिन्हा ने असल में क्या किया है, लेकिन वो उनसे कह रहे थे कि अरे मुझे इस बारे में पता है, मैं तो बस यहाँ किम हाई को बधाई देने आया था और ये कि आज से ना ये तुम्हारी नई ग्रुप मेंबर होगी, ये सब कह के ना फिर वो वहाँ से चले गए थे। लेकिन बाद में जीना जब कहीं जा रही थी तो जूक ने उसे रोक लेता है और उसके रास्ते में खड़ा हो गया था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही थी। लेकिन फिर भी वो उससे कह रहा था कि क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकती, स्कूल ना बहुत ज्यादा बड़ा है और तुम ना मुझे इस तरीके से हर वक्त अवॉइड नहीं कर सकती। पर वो कह रहे थे कि नहीं, मैं अजनबी की हेल्प नहीं करती। पर वो भी यहाँ कह रहा था कि हम अजनबी बिल्कुल भी नहीं है, हमारी तो शादी भी हो सकती है आगे जाके। पर जिना ना गुस्से में आ गई थी और उससे कह रही थी कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जिनवुक भी कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं इस बात को सीरियसली नहीं लूंगा और सीक्रेट रहूंगा, किसी को भी इस बात के बारे में नहीं पता चलने दूंगा, पर तुम्हें ना इसके बदले मेरी हेल्प करनी होगी और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर फिर भी यहाँ पे जिना तो उससे कुछ ना कहकर चुपचाप वहां से चली गई थी। लेकिन बाद में जब कैफेटेरिया में सब लोग लंच कर रहे थे तो दोयुंग ना वहाँ आता है, लेकिन वो ना डायमंड 6 के पास नहीं बैठता, अलग बेंच पे जाके बैठ जाता है। तो ये सभी बच्चे ना उसके बारे में काफी ज्यादा बातें कर रहे थे, तो इस वजह से बेचारे को वहाँ से इरिटेट होकर ना वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन वही दूसरी तरफ किम हाई तो अभी भी डायमंड 6 के लाउंज में थी और वो सभी चीजों को देख रही थी। और साथ ही में वो यहाँ ये सीन भी याद करती है कि चेयरमैन ने पहले मुझसे बात की थी और मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो सभी हट चुके हैं, और तो उन्होंने मुझे एक नया फोन और एक क्रेडिट कार्ड भी दिया था। तो ये देख के ना वो तो काफी खुश थी कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वही जब शाम को ना लीसा रंग ना किम हाई को उसके घर छोड़ने आया था, तो वो ना फिर उससे ये भी कहता है कि तुम ना आज काफी ज्यादा प्रीटी लग रही हो। मैं जानता हूँ कि किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हारा हेयर कट ना सच में तुम पे काफी ज्यादा सूट करता है। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे उसके बालों को हाथ लगाता है। लेकिन यहाँ वो भी कह रहे थे कि क्या तुम हर किसी के साथ बस ऐसे ही फ्लर्ट करते हो, माना कि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं समझ सकती हूँ और मैं खूबसूरत भी हूँ। लेकिन यहाँ वो कह रहा था कि अरे तुम गलत समझ रही हो। वो भी कह रहे थे कि अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, भला मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगी। तो वो भी कह रहा था कि आज जो कुछ भी हुआ है ना वो मैंने पहली बार किया है और पहली बार मैंने किसी लड़की को लिफ्ट दी है। लेकिन किम हाई ना चुपचाप से यहाँ पे शांत हो गई थी और वो ना कुछ देर उसे ऐसे ही देख के वहां से चली गई थी। बाद में ना वो यहाँ घर आती है और उसके डैड के पास जाके उसे बता रही थी कि आज के बाद ना मुझे स्कूल में कोई भी परेशान नहीं करेगा और मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे ना वो सभी हटा दिए जा चुके हैं। और उन्होंने कहा कि जिन भी चीजों की जांच चल रही है ना वो भी बंद हो जाएगी। और साथ ही में वो यहाँ पे उन्हें एक कार्ड भी दिखाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे दोयुंग ना जब हॉस्पिटल आता है सोयोंग से मिलने के लिए, तो उसे पता चलता है कि असल में डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी है क्योंकि वो ना ठीक हो चुकी है, यानी कि उसे होश आ गया है। इसलिए फिर बाद में ना वो फ्लावर लेके उसके घर पे भी जाता है उससे मिलने के लिए। लेकिन उसे फिर यहाँ पे उससे मिलने के बाद पता चलता है कि असल में उसकी तो याददाश्त जा चुकी है और उसे ना पिछला कुछ भी याद नहीं। तो साथ ही में उसे बता भी रहे थे कि कल ना मैं स्कूल आने वाली हूँ, पर मैं नहीं जानती कि मेरे बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। तो दोयुंग से दिलासा देते हुए कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, मैं ना तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें शायद इस बारे में पता नहीं होगा, शायद ये भी तुम भूल चुकी हो कि मैं ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे हायुन ना जब स्कूल में आता है तो सभी बच्चे उसे देख के उसके बारे में बातें भी कर रहे थे और यूली भी ना असल में उसे देख के वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, यानी कि शायद ना उसे डर लग रहा था कि वो कहीं पकड़ी ना जाए। फिर बाद में ना जब किम हायुन ना क्लासरूम में जाती है अपने सीट पे बैठने के लिए, तभी यहाँ पे पोसिक यानी कि वही लड़का आके उसके ना बालों को टच करता है और उससे कह रहा था कि ये सब क्या है, ये
तुम्हारा कौन सा हेयर स्टाइल है, कितना ज्यादा अजीब लग रहा है। लेकिन यहाँ किम्हाई उससे गुस्सा होकर कह रहे थे कि तुम ना अपने काम से काम रखो। तो तभी वहाँ टीचर आके वो किम्हाई से कहती है कि तुम्हें ना ऊपर जाना चाहिए, तुम वहाँ जा सकती हो, क्योंकि ऊपर वाला क्लास ना अलग से डायमंड 6 के लिए बना हुआ था। और वही यहाँ पे हायुन भी जब वहाँ पे मौजूद थी तो वो ना एक लड़की से पूछती है कि वो लड़की कौन थी, मैंने तो उसे यहाँ से पहले कभी नहीं देखा। तो वो उसे बता रही थी उसका नाम ना सेम तुम्हारे नाम जैसा ही है। तो जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था ना, तो तुम्हारे जाने के बाद एक सीट यहाँ पे खाली हो गई थी, तो उस लड़की को ना स्कॉलरशिप मिली थी और तभी वो इस स्कूल में आई थी, यानी कि हमारे क्लास में। लेकिन वही इधर यहाँ किम्हाई को ना दिखाया जाता है जो कि डायमंड 6 के साथ मिलकर ना यहाँ पे काफी सारी क्लास ले लेती है और बाद में ना वो जीवन के साथ कहीं जा रही थी। पर तभी अचानक ना उसके पास एक पुलिस की कॉल आती है जो कि उसे बता रहे थे कि सारे केस ना तुम्हारे खिलाफ जो थे वो बंद हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सुयोन के डैड को ना सुसाइड घोषित कर दिया गया है और तुम्हें ना अब पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। तो वही ये बात जान के ना वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और साथ ही में ना जिना को भी ये बात बताती है, तो वो भी ना उसे कांग्रेचुलेशन कहती है। और तभी यहाँ पे वो दोनों देखते हैं कि सामने बोसिफ है जो कि ना एक लड़की को परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे किम्हाई ना असल में जानबूझ के जाके उसे धक्का देके उस पैर पे कॉफी गिरा देती है और उससे कह रही थी कि तुमने गिराई है इसलिए तुम्हें ना ये साफ करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे बोसिफ तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि क्या तुम पागल हो गई हो, और यही कह के ना वो उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पे उसका दोस्त आके ना उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे रोक लेता है और उससे कह रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, जरा उसके कॉलर पे लगे हुए बैच को देखो। यानी कि यहीं से भी अब पता चल चुका था कि असल में किम्हाई ना डायमंड 6 में जा चुकी है और इसीलिए ना यहाँ पे किम्हाई भी काफी ज्यादा गुस्सा थी जो कुछ भी उसके साथ पहले हुआ था, इसलिए ना वो यहाँ पे बदला लेने के लिए उसे थप्पड़ मार देती है सबके सामने और कह रही थी कि तुम्हें पता नहीं है कि डायमंड 6 के मेंबर से कैसी बातें कही जाती है, जल्दी से इस चीज को साफ करो। तो वो लड़का ना असल में अपने कोट से उसके जूते को साफ कर रहा था, लेकिन जब यहाँ पे किम्हाई को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही थी और साथ ही में अपने आसपास भी देखती है, वो सभी लड़के ना उसे ही देख रहे थे। और यहाँ पे हायुन ना जब जिना को देखती है तो उसे ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो ना वहाँ से भाग गई थी फिर। और वो यहाँ पे हायुन को भी दिखाया जाता है जो कि ये सब देख रही थी। तभी यहाँ यूली उसके पास आके ना उसे दीवार के पास धक्का दे देती है और उससे कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पर यहाँ पे वो तो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और मेरे साथ तुम ये सब क्यों कर रही हो। पर यहाँ यूली तो अभी भी उसकी बात नहीं मान रही थी और उससे कह रही थी कि तुम ना दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम दे रही हूँ, स्कूल को छोड़ के चली जाना वरना मैं तुम्हारे दोनों पाँव तोड़ दूंगी। ये सब कह के ना उसे जोर से धक्का दे देती है और वो वहाँ से चली गई थी। और फिर बाद में ना वो यूजिन के पास चली जाती है जो कि उसके फोन को लेके ना वो यहाँ नीचे पटक के तोड़ देती है और वो उससे कह रहे थे कि क्या तुम किसी से पार्टनर की तलाश कर रहे हो और तुम्हें ना अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हायुन ना वापस आ चुके हैं स्कूल में और जब भी मैं उस लड़की को देखती हूँ ना तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तुम दोनों की याद आती है कि तुम दोनों ने क्या किया था। और तुम्हें पता है मैं ना तुम्हें एक आखिरी चांस दे रही हूँ कि इस बार ना कोई गलती मत करना वरना तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। और वही इधर किम्हाई जब अकेले खड़ी हुई थी तो जिना उसके पास आके कहती है कि क्या तुमने अपना रिवेंज ले लिया है, लेकिन वो भी बता रही थी कि वो कोई रिवेंज नहीं था और तुम्हें भी पता है कि उसने पहले मेरे साथ क्या किया था, मैंने तो बस उसे पनिश किया था उस बात की। लेकिन तभी अभी उसकी नजर जाती है कि हायुन कहीं जा रही थी तो उससे पूछ रहे थे कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। तो जिना उसे बता रही थी कि वो ना अब ठीक हो चुकी है इसलिए उसने ना दोबारा से अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया है। लेकिन वही बाद में ना दोयोंग भी उसके पास चला गया था यानी कि हायुन के साथ जाने के लिए और उससे कह रहा था कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो उसे बता रही थी कि पता नहीं क्यों स्कूल में ना सभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो वो भी कह रहा था कि शुरू में ना ऐसा ही लगता है लेकिन कुछ देर बाद ना सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम टेंशन मत लो, अगर कोई भी बात हो ना तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं ना हमेशा ही तुम्हारी मदद करूंगा। ये सब कह के ना वो उसका हाथ पकड़ता है और वो इधर यहाँ पे के जिना ना किम्हाई से कहती है कि चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। तो उसे फिर पता चलता है कि उसने तो उसे एक महंगे से स्टोर में लेके आई थी और वो उससे कह रहे थे कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा फैशन यानी कि तुम्हारा टेस्ट कैसा है इन सब चीजों को लेके। हालांकि जब वो यहाँ पे देखती है तो सभी कपड़े ना काफी ज्यादा महंगे थे इसलिए वो उससे कह रही थी कि ये तो काफी ज्यादा है। तो जिना भी उसे कह रही थी कि तुम्हारे पास ना स्कूल वाला कार्ड है इसलिए तुम ना उसे यूज कर सकती हो खर्च करने के लिए। तो वो भी ऐसा ही करती है और वो ना काफी सारी शॉपिंग करती है। तो फिर कुछ देर बाद ना जिना उसे उसके घर भी छोड़ने जाती है। और वही फिर दूसरी तो और हमें यहाँ पे सारंग और वुजिन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे शायद, और लेकिन यहाँ दोनों ही ना ठीक से नहीं कर पा रहे थे, यानी कि इन दोनों का भी निशाना काफी ज्यादा खराब था। और तभी अचानक ना कहीं से जिनहुक भी आ गया था और वो ना यहाँ पे पिस्टल लेके एकदम सटीक निशाना लगाता है। तो ये भी ना ये देख के शौक हो गए थे और उससे कह रहे थे कि तुम्हारा निशान तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो वो भी बता रहे थे कि अरे ऐसी तो कोई भी बात नहीं, ये ना अचानक से लग गया था, बस कोइंसिडेंस था। और फिर ना वो यहाँ पे वुजिन को उकसाने के लिए ये कहने लग जाता है कि 1 साल में ना यहाँ पे काफी ज्यादा कुछ बदल चुका है, एक की डेथ हो गई है और एक ना स्कूल में वापस आ चुका है। ये तुम्हें कितना ज्यादा अजीब नहीं लग रहा? तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना उसे किसी ने जान से मारने की कोशिश की होगी, यानी कि किसी ने जानबूझ के उसे धक्का दिया होगा। तो वुजिन के पास ना यहाँ पे किसी का मैसेज आ गया था और वो ना जिनहुक से कह रहा था कि क्या तुम नाजायज हो? तो वो भी बता रहा था कि हाँ। तो इससे क्या हो गया? क्या मुझे इस बात से शर्माना चाहिए या फिर बुरा लगना चाहिए? इसी बात को लेकर ना इनके बीच में थोड़ी सी आर्गुमेंट होती है। यहाँ वुजिन तो उसे काफी ज्यादा मारना चाहता था लेकिन सारंग ने उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उससे कह रहा था कि ऐसा मत करो। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे फिर से स्कूल में दिखाया जाता है यहाँ पे किम्हाई कहीं जा रही थी तभी उसकी नजर एक लड़की पे जाती है। उससे लगता है कि ये शायद हायुन थे लेकिन वो लड़की ना और कोई थी, इसलिए वो ना उसे फॉलो करने लग जाती है। तो वो ना एक स्विमिंग पूल के पास पहुंच गई थी पर शायद ना यहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए वो ना वहाँ से चुपचाप से जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ ना हायुन बाहर आ जाती है और उससे रोक लेती है। उसे हाय कह रही थी और कह रही थी कि हमारे नाम तो कितने ज्यादा सेम है, कैसा
कोइंसिडेंस है ये। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना तो तुम मेरी जगह पे स्कूल में आ गई थी। और ये थोड़ा अजीब भी है कि तुम ना फिर बाद में डायमंड 6 में भी शामिल हो गई। ये भला कैसे हो सकता है? तुम ना काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी। लेकिन किम हायोन से कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें इंप्रेस होने वाली कोई भी बात नहीं है, मेरी ना बस किसी ने हेल्प की थी। क्या हायोन से कह रहे थे कि मुझे लगा कि शायद ना हम कभी दोस्त बन पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कह के ना वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन शायद ना जाते हुए वो उससे कह रहे थे कि जो चीज ना मैंने तुम्हें दी थी, क्या तो वो चीज तुम्हारे पास अभी भी है? वो मुझे वापस चाहिए। पर किम हायोन से कह रहे थे कि कौन सी चीज? वो बता रही थी कि क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने ना तुम्हें नेकलेस दिया था, मैं उसी नेकलेस की बात कर रही हूँ। तो यहाँ किम हायोन को असल में ये बात पता चलती है कि इसे कोई भूलने की बीमारी नहीं है, ये तो बस नाटक कर रही थी और इसे सब कुछ याद है। और इसी सीन के साथ बीच एक्स रिच के सीजन 2 के एपिसोड 3 की एंडिंग होती है। तो बीच एक्स रिच सीजन 2 एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में किम हायोन हायोन से पूछ रही थी कि इसका मतलब तुम झूठ कह रही थी, तुम्हारी याददाश्त नहीं गई? तो वो भी कह रही थी कि हाँ नहीं गई, क्योंकि जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था ना तो वो ना काफी बुरा हुआ था और तुमने ना इस बात का काफी ज्यादा फायदा उठाया है। किसी के मिसफॉर्चून का इस तरीके से फायदा नहीं उठाया जाता। लेकिन यहाँ किम हायोन भी कह रही थी कि मेरे पास ना इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। यहाँ हायोन भी उससे कह रही थी कि ये तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होता कि अगर मैं पहले मर जाती, लेकिन अब ना शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन किम हायोन कह रही थी कि नहीं, मैंने कभी भी ऐसा किसी के बारे में भी नहीं सोचा और ना ही तुम्हारे बारे में। पर फिर भी यहाँ पे हायोन तो उसका कॉलर पकड़ के उससे कहने लग जाती है कि तुम तो काफी ज्यादा खुश होगी ना कि तुम डायमंड 6 में आ गई अचानक, पर ना तुम्हें कल स्कूल से जाना होगा, तुम्हें यहाँ से गायब होना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों को ना साथ में मरना पड़ेगा। और शायद ना इनके अलावा यहाँ पे और कोई मौजूद था जो कि यहाँ उन दोनों की ना ऐसे वीडियोस निकाल लेता है। लेकिन फिर जब ना वहाँ से हायोन जाने लगती है तो किम हायोन उससे कह रही थी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं स्कूल छोड़ के नहीं जा सकती और मैं वो लड़की भी नहीं हूँ जिसने की तुम्हें मारने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ हायोन कह रही थी कि तुमने ना वहाँ खड़े रह के बस तमाशा देखा, ना ही तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की। पर फिर भी यहाँ पे किम हायोन तो कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और किसने किया, लेकिन मैंने ना यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत, और ना अब मैं डायमंड 6 में हूँ, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती। और शायद ना तुम इस बात का मतलब भी जानती होगी कि मैं ना ऐसे तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। अगर ये बात यूली को पता चल गई कि तुम ना असल में याददाश्त भूलने के नाटक कर रही थी, तो पता नहीं कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। लेकिन ये बात सुन के ना हायोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो ना उसको लेके पानी में कूद जाती है और उससे कह रहे थे कि मैं ना तुम्हें मार दूंगी। लेकिन किसी तरीके से यहाँ पे किम हायोन ना खुद को बचा के बाहर निकल जाती है और उससे कह रहे थे कि क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है ना, तुम्हें इसी तरीके से याददाश्त भूलने का नाटक करना होगा, वरना तुम यहाँ पे नहीं टिक पाओगी। ये सब कह के ना वो वहाँ से गुस्से में चली गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ यार जिनूक ना फिर से जिन्ना को रोक के उससे कहता है कि चलो हम साथ में चलते हैं, अब तो मैं तुम्हारे ग्रुप में भी हूँ, यानी कि डायमंड 6 में, तो तुम ना मुझे अपने बराबर समझ सकती हो और मैं तो अब तुम्हारा फ्यूंसे भी बनने वाला हूँ ना, इसलिए तुम ना इतना तो कर ही सकती हो मेरे लिए। फिर भी जिन्ना तो गुस्से में उससे कह रहे कि तुम्हें पता है कि तुम कितने ज्यादा अनलकी हो? तो वो भी कह रहा था कि हाँ मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में ना मेरे लिए थोड़ी थोड़ी तो फीलिंग्स आ ही रही हो। लेकिन जिन्ना तो फिर से उसे इग्नोर करके वहां से चली गई थी। और वही ये बात ना पूरे स्कूल में फैल चुकी थी कि असल में जिनूक ना नाजायज है। और वही इधर वो जब अपने लाउंज में आता है तो यहाँ पे यूजिन भी उसे ना वहाँ से नाजायज करके चला जाता है, लेकिन वो ना सीधे जाके जिन्हा से मिलता है और उसे कह रहा था कि मुझे पता नहीं क्यों तो ये सभी लोग ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिन्हा भी ना उसे नाजायज करके पुकारती है और यहाँ पे जिनूक ने भी उसे बता दिया था कि तुमने काफी ज्यादा कोल्ड हो। तो जिन्हा भी कह रही थी कि तुम भी तो सेम वैसे ही हो। और मैं ना वैसे तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं ना फ्यूचर में खुद को शादी करने के लिए फोर्स कर सकती हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। लेकिन जिनूक तो फिर से उससे कहता है कि चलो छोड़ो इस बारे में, ये तो सिर्फ टाइम ही बताएगा कि आगे क्या होगा। पर उसी वक्त ना वहाँ पे किम हायोन भी आ चुकी थी और वो ना काफी ज्यादा भीग चुकी थी। तो उसे ऐसे देख के ना ये दोनों भी शौक थे। लेकिन वो ना वहाँ से सीधे ही जाती है तो उसे फिर से सारंग मिलता है। तो वो भी उससे पूछ रहा था कि क्यों क्या हुआ, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे ना इस वक्त कुछ मत पूछो, और वो ना वहाँ से चली गई थी। तो फिर बाद में यहाँ पे शाम को ना सारंग उसके लिए खाना लेके आया था। इसे भी काफी ज्यादा भूख लगी थी तो वो सीधे ही ना खाना खाना शुरू कर देती है एकदम भुक्कड़ों की तरह। ये देख के यहाँ पे सारंग भी उससे कहता है कि तुम ना बिल्कुल एक रैबिट की तरह खा रही हो, तुम्हें पता है? तो ये सुन के वो भी कह रही थी कि मेरी इंसल्ट थी या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट। वो भी कह रहा था कि अरे नहीं ये तो कॉम्प्लीमेंट था। तो वो भी कह रही थी अच्छा ठीक है, क्या तुम खाना नहीं खाने वाले? पर वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि नहीं मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। पर तभी उसके पास किसी की कॉल आ गई थी इसलिए ना वो वहाँ से चला गया था। पर इसके पास ना एक और फोन था जो कि यहाँ पे उसके पर्स में बज रहा था। तो किम हायोन जाके ना वो फोन को देख तो उसे इस बात से ये पता चलता है कि ये तो असल में वैसा ही डिजाइन है जो कि सियोन के फोन पे था जिसके अंदर की मेरी वो वीडियो थी। पर असल में सियोन का फोन अगर ये है तो ये इसके पास क्या कर रहा है? तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ना सियोन ने खुद को मारने की कोशिश की थी तो उसने ना यानी कि किम हायोन ने उसके कपड़ों में उसका फोन तलाशने की कोशिश की थी, यानी कि वो फोन जिसके अंदर की किम हायोन का वो कपड़े उतारने वाला वीडियो था। पर उससे ना वो फोन उसके पास नहीं मिलता। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे पूरे स्कूल में सब लोगों को पता चल जाता है कि असल में ब्लैक डॉग ने फिर से यहाँ पे डायमंड 6 के सभी ग्रुप मेंबर की यानी कि यूजिन, यूली और जुना की ना प्राइवेट फोटोज अपलोड कर दी है। और सभी लोग ना इसी बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि क्या ये ब्लैक डॉग वाला लड़का कहीं हमारे स्कूल से तो नहीं है? और वही इधर जिनसुक को दिखाया जाता है जो कौन से पूछ रहा था। मैंने सभी मीडिया चैनल वालों से बात कर ली और उन लोगों ने ना हमारे आर्टिकल को हटा दिया। पर हालांकि एक रिपोर्टर है जिसका नाम की ली है, वो ना इसके लिए काफी सारे पैसे मांग रहा है। तो वो भी कह
रहा था कि ठीक है, उसे जितने पैसे चाहिए ना दे दो, लेकिन वो रिपोर्ट को अभी हटाओ। और साथ ही में वो ब्लैक डॉग नाम के फिर से चैनल को देखता है और वो ना उसके सेक्रेटरी से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता चला कि ये है कौन और ये सब क्यों कर रहा है। तो वो भी बता रहा था कि नहीं, हमें इसके बारे में अब तक पता नहीं चला, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम ना जिसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ किम हाई ना जीना के पास जाके उससे कहती है कि क्या तुमने एक बात सुनी है, सियोन का एक फोन था जो कि गायब हो चुका है और उस फोन के अंदर ना काफी सारे लोगों के वीडियोस थे जो कि इसी स्कूल के बच्चों की है और वो ना उस वीडियो के जरिए उन सभी लोगों को ब्लैकमेल भी करती। और उसमें ना एक वीडियो मेरी है, मैंने ना कुछ पैसों के लिए एक वीडियो के सामने अपने कपड़े उतारे थे। तो वो भी उससे कह रही थी तो क्या हुआ, क्या तुमने सिर्फ इतने पैसों के लिए ये सब किया। लेकिन वो भी कह रही थी कि तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुमने ना उस टाइम मेरी ड्रेस खराब कर दी थी और मुझे ना उन कपड़ों के लिए पेमेंट चाहिए थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन तभी वहाँ ना जिनू को आ जाता है और उनसे कह रहा था कि क्या तुम लोग किसी प्राइवेट बात कर रहे हो, तो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। लेकिन किमाई कहती है कि अरे कोई बात नहीं, तुम आ सकते हो। तो फिर वो ना यहाँ पे जिना से पूछ रहा था कि मैं ना एक पार्टी रखने वाला हूँ, तो तुम लोग वहाँ आ सकते हो। पर यार वो सीधे ही उसे मना कर देती है, कह रही थी कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो ना यहाँ पे किमाई से भी उससे पूछ रहा था कि क्या तुम आना चाहोगी, पर वो तो यहाँ पे उसका जवाब ही नहीं रहती। तो जिना उससे कह रही थी कि हम ना यहाँ पे कुछ प्राइवेट बात कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो किमाई भी उससे कह देती है कि नहीं, हमारी बात पूरी हो चुकी है। ये सब कहेगा ना वो उठ के वहाँ से जाने लग। तो जाते हुए ना वो यहाँ पे देखती है कि कुछ लोग ना सियोन की ऑडियो सुन रहे थे, तो उसे भी लग रहा था कि शायद ना ये उसी की वीडियो है, इसलिए वो हड़बड़ाहट में जाके ना एक लड़की के पास से फोन लेके उसे देखने लग जाती है। पर ये तो असल में और कुछ था। और इधर यहाँ ह्यून ना सियोन की उसी ऑडियो को सुन रही थी, लेकिन उसी वक्त ना यहाँ यूजिन आ जाता है और उसे ना कह रहा था कि मैं ना तुमसे किसी शांत जगह में बात करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ। और उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और वो ना उसे साफ ही मना कर देती है। वो फिर भी उससे कह रहा था कि क्या तुम्हें सच में ये भी याद नहीं है। और वो ना उसे टच कर रहा था और तभी ना वो डर के मारे वहां से उठ जाती है और उससे कह रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो। यूजिन ने उसके पास जाके उससे कहता है कि तुमने सियोन के पास से कैमरा लिया था और तुमने मेरी वीडियो बनाई थी, सेक्स किया और साथ में सोए भी थे, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। और तुमने ना मुझे इसको लेके ब्लैकमेल भी किया था, मैंने ना फिर तुम्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दिए थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे हैन तो कह रही थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं। और वही यहाँ पे असल में सारंग ना बाहर से इन दोनों को देख रहा। लेकिन साथ ही में दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि जियो की पार्टी के बारे में बात कर रहे थे और साथ ही में वो उस लड़के से कह रहे थे कि तुम तो वहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ ना असल में किमाई भी आ रही होंगी और तुम दोनों का तो झगड़ा चल रहा है ना। लेकिन तभी ना वहाँ से हायुन जब गुजरती है तो ये लड़का ना उसे रोक लेता है और उससे कह रहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम हमें देख नहीं पा रही, क्या तुम्हें हमें इज्जत नहीं देनी चाहिए। पर यार हायुन तो गुस्से में उससे कह देती है कि तुम ना साइड हटो। तो ये बात सुन के उसे भी गुस्सा आ गया था और उससे कह रहा था कि तुम और हायुन एक दूसरे को समझते क्या हो, तुम दोनों ही गरीब हो, तो तुम हमारे साथ ऐसे कैसे बर्ताव कर सकती हो। ऐसा करके वो उसे मारने ही वाला था कि किम हायुन वहाँ आ जाती है और उसे ना रोक लेती है और उससे कह रही थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये देख के ना वो भी चुप हो गया था और चुपचाप से वहाँ से चला गया था फिर। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे जिना को दिखाया जाता है जो कि घर जाते हुए उसके सेक्रेटरी उससे कह रही थी कि मैंने ना पार्टी के लिए आपकी ड्रेस तैयार कर दी है। लेकिन वो देखती है कि यहाँ जिना ना बस स्टैंड पे बैठी हुई थी, तो अपने सेक्रेटरी से कहती है कि वो ड्रेस ना किम हायुन के घर पे पहुंचा देना। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे हायुन और द्योन को दिखाया जाता है जो कि साथ में डेट पे आए थे। तो वो उससे पूछ रही थी कि क्या तुम यूजिन की पार्टी में जाने वाले हो, क्या तुम्हारे साथ मैं चल सकती हूँ। पहले यहाँ पे वो उसे मना कर देता है, पर हायुन भी कह रही थी कि हम ना पहले सीक्रेटली डेट कर रहे थे, लेकिन अब जबकि सब कुछ ओपन हो चुका है तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकती। तो शायद ना फिर वो उसकी बात मान के उसे हाँ कह देता है और कह रहा था कि ठीक है साथ में चलते हैं। और बाद में ना घर जाते समय वो उसके गर्दन के आसपास एक मफलर को लपेटती है और कह रही थी कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। और साथ ही में ना वो दोनों हाथ से हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे किम हाई को जब घर पे दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना पार्टी के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी, पर फिर भी उसे एक भी पसंद नहीं आती। पर तभी यहाँ पे उसका भाई आके कहता है कि ये तुम्हारे लिए पता नहीं एक पार्सल वाला देके गया है। तो वो जब यहाँ पे देखते है कि उस बॉक्स के अंदर तो एक ड्रेस थी, तो उसे देख के ना वो तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। बस उसे ये भी पता चल गया था कि ये ड्रेस असल में जिना ने उसके लिए भेजी है। तो फिर जब पार्टी में दिखाया जाता है यहाँ पे हायुन और दोनों साथ में पार्टी में पहुंचती है, तो वो अंदर जाने से पहले उससे कहती है कि मैं अभी वॉशरूम सामने चलो। पर फिर भी वो तो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी से आ जाओ। तो वो जब वहाँ से जाती है ना तो उसी वक्त किम हाइन भी वहाँ आ गई थी। तो वो यहाँ पे ना दोनों को देख के उससे पूछ रही थी कि मैं कैसे लग रही हूँ। वो कह रहा था कि तुम ना बिल्कुल पुरानी वाले किम हाइन की तरह लग रही हो। ये क्या था, क्या ये कोई कॉम्प्लीमेंट था या फिर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पर वो कह रहा था कि अरे ये तो कॉम्प्लीमेंट है, तुम टेंशन मत। वो भी उससे कह रही थी कि ठीक है तो चलो अंदर चलते हैं फिर। पर वो उसे बता रहा था कि असल में हायुन वॉशरूम गई है, मैं उसके लिए वेट कर रहा था, तुम जाओ मैं आता हूँ। तो इधर जब हायुन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना अपना थोड़ा सा मेकअप ठीक कर रही थी, तो यहाँ पे कुछ लड़कियां ना उसके बारे में बात करते हुए कह रही थी ये यहाँ पे क्यों आई है, इसे किसने बुलाया, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। ये सब कह के ना वो वहाँ से चले गए थे। तो हायुन भी ना गुस्से में जब वहाँ से जा रही थी तभी ना उसके सामने यूजिन आ गया था और उससे कह रहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो हायुन से पूछ रहे थे क्यों, क्या मैं यहाँ पे आ नहीं सकती, मुझे भी इन्वाइट किया गया है। तो वो भी कह रहा था कि मुझे पता है तुम ना दोयन के साथ यहाँ पे आई हो ना, लेकिन उसके पास तो अब कुछ भी नहीं है, उसे तो डायमंड 6 से भी निकाल दिया गया है, तो फिर वो यहाँ पे कैसे आ सकता। नहीं उसके डैड अब चेयरमैन रहे हैं, तुम्हें उसके पास रह के कोई भी फायदा नहीं होने वाला। मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी चाल चल रही हो, लेकिन मुझे ना अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ हायुन ना हंसने लग गई थी और वो उससे कह रही थी कि तुम नहीं जानते कि मुझे किसने धक्का दिया था, लेकिन कोई है जो कि हमारे बारे में जानता है कि हमने ना साथ में रोमांस किया था। वोजिन तो यहाँ पे शौक हो गया था और वो उससे कुछ नहीं कहता। तो फिर ना वो जो वहाँ से नीचे जा रही थी तो वो देखती है कि यहाँ पे किम हाई ना दोयन से बात कर रही थी और वो उससे पूछ लेती है कि क्या हायुन ने तुमसे उसकी याददाश्त के बारे में कुछ कहा है। पर वो उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि क्या उसे याद है कि
तुम कौन हो? वो भी कह रहे थे कि यार नहीं, उसे नहीं याद, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। और वही ये सारी बातें ना हायुन ने भी सुन ली थी और वो उसके पास जाके उससे कहती है कि तुम काफी देर से इंतजार कर रहे थे। वो भी कह रहे थे कि अरे कोई बात नहीं, और वो ना उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाता है। फिर इधर पार्टी में यहाँ पे किमहाई ना सीधे सारंग के पास जाती है और उससे पूछ रही थी कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम बाहर जाके बात कर सकते हैं? लेकिन वही ना जिनूक भी बैठा हुआ था, वो उससे सीधे ही पूछ लेता है कि तुम हमारे स्कूल में कैसे आई और तुम अचानक से डायमंड 6 में भी आ गई, ये सब कैसे हुआ, मुझे इस बारे में जानना। लेकिन सारंग ना उसकी बात को बीच में काटते हुए किमहाई से पूछ रहा था कि बताओ तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो। लेकिन तभी ना वहाँ का होस्ट अनाउंस करते हुए सबसे पूछ रहा था कि बताइए सबसे पहले कौन सा कपल डांस करने के लिए आने वाला है। तो सारंग ना सीधे ही उठ के किमहाई से कह देता है कि चलो हम चलते हैं सबसे पहले। और वो लोग ना स्टेज पे जाके यहाँ पे डांस कर रहे थे। यार सारंग ना काफी फनी तरीके से डांस कर रहा था और वही इधर यहाँ पे हायुन ना किमहाई को देख रही थी और वो ना गुस्से से वहां से चली गई थी। यहाँ दोयुन भी उसे देख रहा था और वो ना उसके पीछे चला गया था उसे देखने के लिए। फिर बाद में ना ये जब तीनों थक के बैठे हुए थे तो वो देखते हैं कि यहाँ पे यूजिन ना कुछ लड़कियों को एक न्यूज दिखा रहा था और वो ना फिर यहाँ पे सबसे चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे किमहाई ना असल में डर गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ना ये उसकी वीडियो है। वो ना भागते हुए जाके उसका फोन छीन लेती है और उसे पता चलता है कि ये तो असल में और कुछ था। यार जिनूक भी उसके पास जब आता है तो उसे पता चलता है कि ये न्यूज असल में उसकी मॉम के बारे में थी। यार यूजिन ने उसके पास से फोन लेके उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम ना काफी ज्यादा प्रीटी है और इसलिए तो मैं सोचूं कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम कैसे हो। तो इस बात से ना यहाँ पे यूजिन को तो काफी गुस्सा आ गया था और वो दोनों यहाँ पे लड़ने ही वाले थे कि यूली वहां आके यूजिन को रोक लेती है और उससे कह रहे थे कि ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन अचानक ही ना उसी पार्टी में फिर जेना भी आ जाते हैं। तो उसे देख के ना यहाँ पे सभी लोग शॉक हो चुके थे। यहाँ जीना ना सीधे ही जुनयुक के पास चली गई थी और उससे टाई को टच करते हुए उससे कहती है कि मेरे फियोंसे हो ना और ये बात तो सबको पता चलनी चाहिए। तो ये बात जिनुक सुन के उसे ना क्लोज कर लेता है और उससे सबसे सामने कह रहा था कि हम दोनों ना जल्दी एंगेजमेंट करने। और वही यहाँ पे जिना ना उसके पास आके उसके कान में कह रही थी कि कोई भी मिस्टेक मत करना वरना तुम्हें ना काफी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो ये सब देख के यूली भी कहती है कि ये सब हो क्या रहा है, पहले तो तुम एक गरीब लड़की को डायमंड 6 में लेके आ गई और अब एक नाजायज लड़के से एंगेजमेंट करने वाली हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। लेकिन जिना ना उसके पास जाके उससे कहती है कि मेरा सही टाइम चल रहा है या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें तो अपने वक्त की चिंता करनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद ना तुम्हारे कपड़े को लेके भी तुम्हारा टेस्ट काफी ज्यादा खराब हो चुका है, तुम तो काफी अजीब से कपड़े पहनने लगी। और साथ ही में वो किमहाई को भी देखती है क्योंकि उसने भी ना सेम वैसी ही ड्रेस पहनी थी जो कि यूली ने पहनी थी। तो ये देख के ना यहाँ पे सभी लोग हंसने लग जाते हैं और वही यहाँ पे जिना भी ना स्माइल करती है। और इसी सीन के साथ बीच एक्स रिच के सीजन 2 एपिसोड 4 की एंडिंग होती है। सो बीच एक्स रिच सीजन 2 एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में यहाँ यूली को जब पता चलता है कि किमहाई ने भी सेम वैसे ही ड्रेस पहनी है जो कि उसने पहनी है, तो वो ना उसे देख रही थी और यहाँ पे आसपास के सभी लोग ना उन दोनों को देख के ना उनके ऊपर काफी ज्यादा हंस रहे थे और यहाँ यूली की फोटो भी निकाल रहे थे। तो इस बात से ना यूली गुस्सा होकर सब लोगों पे चिल्लाती है कि फोटो लेना ना बंद करो तुम लोग। तो फिर जेना जब वहां से जा रही थी तो यूली ना उसे रोक के उससे कहती है कि मेरी इंसल्ट करने के बाद तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन यहाँ जेना ना उसे धक्का दे देती है और उससे कह रही थी कि तुम्हारी जगह ना यही है। ये सब कह के ना वो वहां से चली गई थी और साथ ही में जिनुक भी ना स्माइल करके वहां से चला गया था उसके साथ। तो फिर यहाँ ना यूली किमहाई के पास जाके ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कह रही थी, उसे ना गालियां दे रही थी और उससे कह रही थी कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी होती हो और तुमने मेरी जैसी ड्रेस क्यों पहनी है। ये सब कहते हुए ना वो उसकी ड्रेस को खींच रही थी, कह रही थी कि उतारो इसे, अभी उतारो। लेकिन यहाँ सारंग ना आके ना उसे रोक रहा था और कह रहा था कि क्या तुम पागल हो गई हो, ये सब क्या कर रही हो। पर फिर भी यहाँ पे वो कहाँ मानने वाली थी, वो ना वाइन लेके असल में किमहाई के ऊपर फेंक देती है सबके सामने और उससे कह रही थी कि तुम्हारी जगह ना यही है, तुम्हें ना ऐसी ड्रेस कभी पहननी ही नहीं चाहिए थी। तो इस बात से ना किमहाई भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसके ऊपर ना टूट पड़ती है, यानी कि उसके साथ झगड़ा कर रही थी। तो ये देख के ना वो तो डर गई थी। फिर यूली ना वहां से भाग गई थी, लेकिन फिर भी ना यहाँ के सभी लोग उसका वीडियो बना रहे थे। जब ये किमी ना ये बात नोटिस करती है तो उसे ना काफी ज्यादा बुरे लग रहा था और बाद में ना वो वहां से बाहर चली गई थी और उसके पीछे ना सारंग भी आ गया था। लेकिन किमहाई तो उससे कहने लग जाती है कि प्लीज तुम ना मुझे अकेला छोड़। लेकिन वो भी कह रहा था कि ठीक है मैं नहीं आऊंगा, कम से कम ये जैकेट तो पहन लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ऐसा कह के ना वो उसे जैकेट पहना के चला गया था और वही यार किमहाई ना अकेले फिर सड़क से जा रही थी काफी ज्यादा उदास होके। तो फिर जब ना वो घर आ गई थी तो यार शावर करते समय ना वो काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसे ना इस बात का काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कह रही थी खुद से कि मुझे लगा कि जेना मुझे अपना दोस्त समझती है लेकिन मैं तो बस उसके लिए एक वेपन हूँ, जब चाहे कि वो तब इस्तेमाल कर सके, इसलिए उसने मुझे अपने साथ रखा था। और वही दूसरी तरफ जब यहाँ जिना को फिर से दिखाया जाता है, यहाँ जिनुक ना उससे कह रहा था कि आज जो कुछ भी पार्टी में हुआ ना वो शायद तुमने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था, पर तुम्हारा हार्ट इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया। तो वो भी कह रही थी कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था क्योंकि मैं अपने डैड के ग्रुप में या फिर पूरी जिंदगी डायमंड 6 में रह के तो नहीं बिता सकती ना, मैं अपना सारा समय उन लोगों को नहीं देख सकती। और शायद तुम भी तो यही कर रहे हो ना, तुम भी अपने भाइयों के साथ खिलवाड़ करके अपने डैड के ग्रुप में सबसे बड़ा हिस्सा पाना चाहते हो ना। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना तुम उनकी जगह लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हें तो शायद कुछ और चाहिए। वो उसके सामने जाके उसे कह रहे थे कि आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम ना चाहते क्या हो, तुम करना क्या चाहते हो। लेकिन वो फिर भी कह रहा था कि मुझे ना वो कुछ नहीं चाहिए, मैं ना उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन फिर भी वो उसके पास जाना के उससे कहता है कि जो मैं पाना चाहता हूँ ना वो तो शायद मुझे मुश्किल से ही मिलके रहेगा। तो वो भी कह रहे थे कि ठीक है तुम जो पाना चाहते हो ना करो, मैं भी इसमें तुम्हारे लिए कोऑपरेट करूंगी क्योंकि जब तक हम दो एक दूसरे के साथ है ना तो शायद हम
हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत होगी, तो हमें ना एक दूसरे की मदद करनी चाहिए इसमें। तो वो भी ना शायद इस बात के लिए राजी हो गया था और वो दोनों ना यहाँ पे हैंडशेक करते हैं फिर। लेकिन वही जब दूसरी ओर स्कूल में दिखाया जाता है, वहाँ पूरे स्कूल में ना ये बात फैल चुकी थी कि कल रात पार्टी में ना कि वही ने जीना को काफी ज्यादा पीटा था और उसके बाद ना वो वहाँ से भाग गई थी यूली। और साथ ही में ये न्यूज भी पता चल जाती है कि असल में जिनहोक और जिना ने ना एंगेजमेंट कर लिया और वो ना जल्दी ही शादी करने वाली है। और वही ये बात जब उसकी स्टेप मॉम को पता चलती है तो वो ना उसी न्यूज में से असल में यूली का नंबर निकालती। लेकिन वही जब किमाई स्कूल में आते हैं ना तो कुछ बच्चे ऐसे बात कर रहे थे कि अब ना इसे पता चल ही जाएगा कि इसकी असली जगह है कहाँ। तो ये बात ना असल में वो भी सुन लेते हैं, लेकिन वो ना इन सब चीजों को इग्नोर करके जब कहीं जा रही थी, लेकिन तभी सामने से यूली वहां से गुजरती है। तो वो ना उसके पास जाके उससे कहती है कि जिना के बाद ना बस तुम्हारे ही नंबर आने वाला है, इसलिए तुम ना तैयार हो जाओ। और वही दूसरी तरफ हायुन ना दोइन से आके कैफेटेरिया में मिलते हैं और उससे कह रही थी कि मैं ना डायमंड 6 के लाउंज में जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो। लेकिन वो ना उसे साफ ही मना कर देता है और वो उससे कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई भी जा सकता है। लेकिन वो ना यहाँ पे डायमंड 6 का बैज दिखाते हुए उससे कह रहा था कि अब ना मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ, इसलिए मैं भी वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन ये बात सुन के ना वो भी शॉक हो गई थी और उससे पूछ रही थी कि ये सब हुआ कब, तुम्हें ना ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। लेकिन वो भी कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, अब ना ये सारी चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि अब ना तुम मेरे साथ जो हो और मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ज्यादा पसंद। लेकिन फिर बाद में ना हायुन होजिन का जिक्र करती है तो वो भी उससे पूछ रहा था कि उसके बारे में क्या तुम उसे जानती हो और तुम उससे कहाँ मिली थी, क्या बात की थी तुमने। लेकिन वो भी कह रही थी कि अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस बात से दोयोंग गुस्सा हो गया था और उससे पूछ रहा था कि बताओ मुझे आखिर बात क्या है। लेकिन उसके ऐसी बात सुन के ना हायुन तो वहाँ से उठ के चली गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे हायुन ना जब एक कैफेटेरिया में बैठ के खाना खा रही थी तो उसके पास ना सारंग आता है और उससे पूछ रहा था कि क्या कल रात तुम सेफली घर पहुंच गई थी। तो वो भी कह रही थी कि हाँ, और साथ में उससे ये भी पूछ रही थी कि क्या तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी कि जिना और जिनू इंगेज हो चुकी है। लेकिन वो भी कह रहा था कि हाँ, मुझे ये बात पहले से ही पता थी और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि मुझे पहले ना पता चले। तो वो भी पूछ रही थी कि तो ठीक है, सियोन के बारे में क्या तुम्हें ये बात पता है कि वो कौन है। तो वो कह रहा था कि हाँ मुझे पता है, उसका ना पहले एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन किमहाई उसे बता रही थी कि उसने तो सुसाइड करने की कोशिश की थी ना। तो वो कह रहा था कि अरे हाँ तुम सही कह रही हो, मैं शायद थोड़ा कंफ्यूज था, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो भी कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम ना मेरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, लेकिन क्या, और तुम यहाँ पे ऐसे एक्टिंग कर रही हो जैसे कि शायद ना तुम मेरी तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वो यहाँ पे ये बातें कह के टाल देता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर फिर भी यहाँ पे किमहाई की नजर तो उसके बैग पे थी जिसके अंदर की वो सियोन का फोन था। और वही बाद में डायमंड 6 के लाउंज में जब ये सब लोग बैठ के लंच कर रहे थे, यहाँ हेयोन और जिना साथ में बैठे थे और वही दूसरी तरफ जिना और जिनूक साथ में बैठ के लंच कर रहे थे। तो यहाँ यूली ना बस उन दोनों को ही देखे जा रही थी। तभी उसी वक्त ना उसके पास किसी का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बेसमेंट में बुला रहा था। तो वो जब वहाँ पे मिलने के लिए जाती है तो वो और कोई नहीं बल्कि जिना की स्टेप मॉम थी। तो यहाँ पहले ना यूली उसे टीचर कह के बुलाती है, लेकिन साथ ही में कह रहे थे कि लेकिन तुम तो अब हंगयांग ग्रुप की मेंबर बनने जा रही हो ना। तो ये बात सुन के हंस के वो भी उससे कह रहे थे कि मैं ना आजकल तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा न्यूज सुन रही हूँ। तो वो बता रहे थे कि मैं ना उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। तो वो कह रहे थे कि हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूँ इसमें। और साथ ही में ना उसे कुछ बातें बताती। तो फिर बाद में ना जब यूली हाइन के पास जाती है जो कि वो लंच कर रही थी, तो यार वो उससे कह रही थी कि मैं ना तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैं स्कूल छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। तो यूली उसे बता रही थी कि सुन तो लो, मैं वो बात कहने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, इस बात को तुम छोड़ो। और साथ ही में वो उसके पास बैठ के उसे बता रही थी कि तुम्हें ये बात तो पता है ना कि दुयोंग पहले डायमंड 6 में था, लेकिन जिना ने ना उसे निकाल दिया और उसकी जगह ना हायुन को ले लिया था, इनकी किमहाइन को। जिना और दुयोंग ना पिछले 18 साल से दोस्त थे, लेकिन फिर भी ना उसने उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और तुम मुझे बताओ कि ज्यादा बुरा इंसान अब है कौन, मैं या फिर किमहायुन। तुम्हें पता है किमहायुन ना मेरी भी दुश्मन है और मुझे पता है कि तुम भी उसे ना पसंद नहीं करती, तो चलो हम दोस्त बन जाते हैं और उससे ना बदला लेते हैं। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन उसके जाने के बाद ना हायुन तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। और फिर वही जब शाम को जिना जब वापस घर जा रही थी तो उसके सेक्रेटरी से कहती है कि चलो किमहायुन से मिलने चलते हैं। लेकिन वही जब किमहायुन को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रही थी कैफे में, और वो सोच रही थी कि उसे ना शायद सारंग से बात करनी चाहिए। इसलिए वो ना जब उसे मैसेज करने वाले थे कि मैं ये बात जानती हूँ कि सियोंग का फोन ना असल में तुम्हारे पास है, इसलिए अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं ये बात एक्सपोज कर दूं, इसलिए तुम्हें ना मुझे सब सच बताना होगा, इसलिए चलो मिलके बात करते हैं। वो ये सारा मैसेज उसे सेंड करने ही वाली थी, लेकिन वो नहीं करती शायद। लेकिन तभी ना उसी वक्त वहाँ जेना आ जाती है और वो उसे आवाज देती है, तो वो ना गलती से उस मैसेज को सेंड कर देती। और वही यहाँ पे उसके दोस्त भी ना उसे देख के शौक रह गई थी जिना को, और उससे कह रहे थे कि अरे तुम तो यंग ग्रुप से हो ना, अच्छा बताओ कि तुम क्या लेना पसंद करोगी। लेकिन जेना तो उससे कहती है कि मैं बस कॉफी पीना चाहूंगी और मुझे ना बात करनी है किमहाई से। इसलिए जब वो दोनों बात कर रहे थे तो यार हायुन ना उसे पूछ रही थी कि बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। पहले तो तुमने पार्टी में मेरे साथ तो वैसा बर्ताव किया, अब तुम मुझसे बात करना चाहती हो। पर वो तो कह रहे थे कि मुझे लगा कि शायद ना तुम मुझे इसके लिए शुक्रिया कहोगी क्योंकि मैंने ना तुम्हें यूली के लेवल पे लाया था। पर फिर भी वो कह रहे थे कि मैंने तो कभी तुमसे नहीं कहा कि मैं उसके लेवल पे आना चाहती हूँ। वो भी कह रहे थे कि
मैंने भी तुमसे नहीं कहा था कि वो ड्रेस पहन के आना, मैंने तो बस तुम्हें वो ड्रेस दे दी थी क्योंकि वो तुम्हें ड्रेस पसंद आई थी इसलिए। पर इसमें मेरी क्या गलती अगर तुम वो ड्रेस पहन के पार्टी में आई तो। और मैं जानती हूँ कि मैंने ना तुम्हें यूज किया है, इसलिए मैं इसके लिए तुम्हारी मदद करूंगी आगे जाके। और वो ना यहाँ पे उसे एक इंटरव्यू की स्क्रिप्ट को दे देती है और उसे कह रही थी कि इसे ना पढ़ लेना क्योंकि कल ना तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो तो कह रही थी कि तुम ये वापस लेके जाओ क्योंकि मैं कोई इंटरव्यू नहीं देने वाली। तो वो भी कह रही थी कि तुम इंटरव्यू दो या ना दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद ना स्कूल फाउंडेशन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो ना तुम्हें स्कूल से निकाल दे और तुम्हारी स्कॉलरशिप भी रद्द कर दे। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, असल में यहाँ पे किम हाई ना इंटरव्यू देने आई थी और वो यहाँ पे स्माइल के साथ एक इंटरव्यू देखी। फिर जब वो वहाँ से बाहर जाती है अपने स्क्रिप्ट को लेके, तो रास्ते में ना वो बोनसिक से टकरा जाती है। ये वही लड़का है जिसके साथ की इसका पहले झगड़ा हुआ था। और वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि यहाँ पे ना कोई भी कैमरा नहीं है। और वो ना उससे कह रहा था कि तुमने पहले मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया ना, तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी ना। ये सब कह के ना वो उसके बालों को पकड़ के उसके साथ लड़ने लग जाता है और साथ ही में उसके पेट पे ना एक जोरदार पंच भी मारता है और उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हारी ना कोई भी औकात नहीं और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम हो कौन और कहाँ से आई हो। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। लेकिन वही ना असल में हायुन भी मौजूद थी और वो ना ये सब देख लेती और साथ ही में वो देख के स्माइल भी कर रही थी। लेकिन वही बाद में जब किम हाई अकेले बैठी हुई थी तो उसके पास ना जिना आ गई थी उसके बात करने के लिए। लेकिन शायद ना यहाँ पे किम हाई किसी और ही ख्यालों में खोई हुई थी, यहाँ तक कि वो ना जिना के आने को नोटिस भी नहीं करती। लेकिन वो उसके सामने जाके बैठ जाती और उससे कह रही थी कि बताओ क्या हुआ, तुम्हारा इंटरव्यू तो अच्छा गया है ना, तो फिर तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? क्या ये उस वीडियो के कारण है? क्या तुम्हें इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला? फिर भी यहाँ पे किम हाई तो कह रही थी कि नहीं। और साथ ही में वो यहाँ पे सियोन के फोन को याद कर रही थी और उससे पूछ भी रही थी कि सारंग कैसा इंसान है। ये तो उससे ये पूछने लग जाती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम कहीं उसे लाइक तो नहीं करने लग गई? पर ऐसा मत करना क्योंकि वो भी ना दूसरों की तरह ही है मतलबी। लेकिन यहाँ किम हाई कह रही थी कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि असल में अभी कुछ समय पहले ना मैंने उसके पास सियोन का फोन देखा था, लेकिन वो फोन उसके पास क्यों है? लेकिन वही यहाँ पे यूजिन को दिखाया जाता है जो कि छुपके से ना उनकी बातों को सुन लेता है और फिर ना वहाँ से चला गया था। पर यार जब शाम को दिखाया जाता है, जिनूक ना असल में जिना के फैमिली से मिलने आया हुआ था और यार वो ना यानी कि उसकी फैमिली तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी यार। साथ ही में वो जिना के स्टेप मॉम को मॉम कह के पुकारता है, तो इस बात से ना वो तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और साथ ही में यहाँ पे जिना के डैड उसके यानी कि जून के डैड के बारे में पूछ रहे थे, तुम्हारे डैड तो आजकल काफी ज्यादा बिजी हो गए ना शेयर्स के चक्कर में। तो वो भी कह रहा था कि हाँ, जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे ना तो मैं आपकी बात उनसे करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम तो कह रही थी कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, मैं ना उनसे मिलना चाहती हूँ, जल्दी तुम दोनों की शादी होने वाली है और वो ना जिना की सास भी बन जाएगी, इसलिए हमें इस बात के लिए मिलना तो चाहिए ना। पहले तुम्हारी परवरिश ना तुम्हारी मॉम ने काफी अच्छे से की है, इसलिए मैं ना उनसे ये बात सीखना चाहती हूँ ताकि मैं ना अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से कर पाऊँ। ये सब कहते हुए ना वो जिना को देख रही थी। जिनो कह रहा था कि वो तो फिलहाल कोरिया में नहीं है, जैसे ही वो आ जाएंगी ना तो मैं आपकी बात उनसे करवा दूंगा। फिर बाद में ना वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ जिनूक ना जिना को हाथ पकड़ के रोक लेता है और उससे कह रहा था कि क्यों, क्या हुआ? पर वो तो कह रही थी कि तुम्हारा ना इन सब चीजों से कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए तुम ना इनसे दूर ही रहो। ये सब कह के ना वो अकेले वहाँ से चली गई थी। लेकिन वही जब रात में उसे फिर से दिखाया जाता है जो कि ना किम हायुन और हायुन के स्विमिंग पूल वाली फाइट वाली वीडियो देख रहा था, तभी ना उसके डैड का उसका कॉल आ जाता है और वो उनसे कह रहे थे कि तुम ना जिना के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हो, लेकिन अब ना जब तुम्हारी उससे शादी होगी तब ना हम अपना असली प्लान शुरू करेंगे और उसके ग्रुप के ना पूरे शेयर्स खरीद लेंगे और उसके ग्रुप पे ना कब्जा कर लेंगे। यही तो हमारा प्लान है ना, और फिर ना हर्नियन ग्रुप हमारा हो जाएगा। तो जिनूक भी कहता है कि मैं ना आपको निराश नहीं करूंगा। लेकिन वही उसके डैड फोन काटने के बाद उनका सेक्रेटरी उनसे कह रहा था कि ये सारी चीजें होने के बाद फिर जिनूक का क्या होगा? तो वो भी कह रहा था कि वो ना कमीना है, इसलिए बाद में ना मैं जिनूक से छुटकारा पा लूं। तो वही दूसरी तरफ जब किम हाई घर आती है ना तो उसके डैड यहाँ पे शराब पी रहे थे, लेकिन वो ना बॉटल को छुपा देते और वो उससे पूछ रहे थे कि क्या तुमने खाना खा लिया? तो वो भी कहती कि हाँ मैंने खा लिया स्कूल में, क्योंकि वहाँ लॉन्च में ना काफी ज्यादा अच्छा खाना मिलता है और मैं ना आपके लिए लेके भी आई हूँ। और वो ना उसके पास जाके उसे खाना निकाल के दे रही थी और कह रही थी कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं ना स्कूल में काफी अच्छा कर रही हूँ। तो उसके डैड भी कह रहे थे कि अरे मुझे ये बात पता है कि तुम ना अच्छा ही करोगी। और साथ ही में कह रहे थे कि मैं ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, तुम्हारे कमरे में रखा हुआ है, जाके देख लो। तो वो जब यहाँ पे अंदर आके देखती है तो यहाँ एक ड्रेस और साथ ही में एक लेटर भी था। यहाँ उस लेटर में लिखा हुआ था कि मुझे ना हमेशा ही तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा विश्वास है और मैं ना तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड हूँ और साथ ही में तुमसे काफी ज्यादा प्यार भी करता। लेकिन जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जिना ना उसकी मॉम से मिलने आई थी, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पे जिनूक भी आया हुआ है। तो उसकी मॉम ना जिना से कह रही थी कि देखो ये लग रहा है मेरे लिए फ्लावर्स लेके आया है, पहले मेरे लिए भी ना तुम रोज फ्लावर लेके आया करती थी, लेकिन अब ना ये भी लाता है, कितना अच्छा लड़का है ना ये। तो यार जिनूक भी कह रहा था कि मैं ना आपसे आपके लिए रोज फ्लावर लेके आऊंगा और वो ना यहाँ पे जिना को देख रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब वो वहाँ से बाहर जाती है तो जिना उससे कह रही थी कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी मॉम यहाँ पे है? जिनूक उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। लेकिन जिना उससे कह रही थी कि मैंने पहली बार अपनी मॉम को इस तरह से खुश देखा है और कल मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। जिनूक भी कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने भी तुम्हें पहली बार ऐसे स्माइल करते देखा है, मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर बाद में जब वो एक कैफेटेरिया चले गए थे तो जिनूक ने यहाँ पे कॉफी लेके एक बच्चे से टकराने वाला था। तो जिना भी उसे देख रही थी कि वो बच्चे से किस तरीके से बात कर रहा है और साथ ही में काफी ज्यादा खुश भी है। तो वो ना फिर बाद में वो उसी स्माइल के बारे में बात करने लगती है और उससे कह रही थी कि तुम्हारी मॉम कहाँ है? तो वो बता देता है कि वो तो मर चुकी, लेकिन साथ ही में कह रहा था कि अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वो ना दूसरे कंट्री में। तो फिर जिना ना ये बात याद करती है जो कि किम हाई ने उसे
वो ऑडियो दी थी और साथ ही में उससे कह भी रही थी, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो, मुझे ना इस हॉस्पिटल लाइन से कनेक्ट होना है। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है, काम हो जाएगा। पर साथ ही में वो कह रहे थे कि इस बारे में ना तुम वजह मत पूछना कि ये क्यों कर रही हो। तो वो भी कह रहा था कि अरे नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुम जो काम भी करती हो ना जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती ही है। लेकिन वही दूसरी तरफ स्कूल में जब हायुन को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके पास ना डायरेक्टर आ जाता है और उससे कह रहा था कि मैं ना तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे बारे में जानती हो और शायद क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या। लेकिन वो तो यहाँ पे उसे मना कर देती है। तो वो भी कह रहा था कि ठीक है, अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए ना, सबसे पहले मुझसे आके मिलना। ये सब कह के वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसके सामने ना असल में डोयोंग आ गया था। तो डायरेक्टर उससे कह रहा था कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन वो ना उसे मना कर देता है। और बाद में वो हायुन के पास चला गया था और उससे कह रहा था कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी। वो उसे ना फिर एक कमरे में लेके चला गया था और साथ ही में उससे कह रहा था, कल ना मैंने तुमसे कुछ काफी ज्यादा रूडली बर्ताव कर दिया, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना, पर टेंशन मत लो, मैं ना तुम्हें बाद में घर छोड़ने के लिए चलूंगा। लेकिन किमाई उसे मना कर देती है और उससे कह रही थी कि रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी ना तुमसे बात नहीं करनी और मुझे नहीं लगता कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है और अब से ना हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने पहले कहा था कि तुम ना डायमंड 6 में हो या फिर ना हो, उससे ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शायद तुम्हें ये बात नहीं पता कि हमारे लिए ये कितनी बड़ी बात है और इसे ना हम पे क्या भी। और मेरे लिए सिर्फ एक ही टारगेट है, क्योंकि मेरे लिए जो चीज अभी इस वक्त इम्पोर्टेंट है, जो कि किमाई के पास डायमंड 6 की पोजीशन है ना, वो मैं ले लूंगी उससे। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे यूजिन को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की के साथ कमरे में था और वो ना उसे गिफ्ट दे रहा था। और वही बाहर यहाँ ना यूली उन दोनों को देख रही थी, जो कि इससे ना काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सामने ना यूजिन उसे मिल गया था और वो उससे कह रहा था कि तुम ना काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो, तुम पहले से ही जानती हो कि यूजिन किस तरह का लड़का है और वो क्या सब कर रहा है, तो फिर भी तुम उसे रोकना क्यों नहीं चाहती। और वो ना यहाँ पे स्मोक करने लग गया था। लेकिन यहाँ उससे कह रहा था कि तुम जानती हो तुम ना खूबसूरत भी हो और चार्मिंग। पर यहाँ यूली ना उसके पास से सिगरेट लेते हुए उससे कह रही थी कि मैं ना तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ, क्या चलोगे। ये सब कह के ना वो यहाँ पे स्माइल कर रही थी। और इसी सीन के साथ बीच एक्स रिच के सीजन 2 एपिसोड 4 की एंडिंग होती है। बीच एक्स रिच सीजन 2 एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ जेना को दिखाया जाता है, जो कि रात में ना किसी से मिलने आई थी और वो ना एक गाड़ी में बैठा हुआ था जिससे वो मिलने आई थी। और वही सीन कट होकर दूसरी तरफ क्लब में दिखाया जाता है। यूजिन ना यहाँ पे किसी लड़की के साथ था और वही वो लड़की ना असल में यूली को देख रही थी और उससे पूछ रही थी, क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वो लड़की ना तुम्हारी तरफ ही देख रही है। लेकिन वो तो कह रहा था कि नहीं, मैं उस लड़की को नहीं जानता और तुम इसकी टेंशन मत, क्योंकि वो ना अब मुझे डंप नहीं कर सकती, और क्या तुम कुछ मजेदार लेना चाहोगी। और वो ना यहाँ पे उसे एक सफेद पाउडर दिखाता है और वो दोनों ही ना फिर साथ में उसे लेते हैं। और यहाँ असल में यूली के साथ ना चिनूक था, तो वो उससे कह रहा था कि क्या तुम कुछ करने नहीं वाली, बस ऐसे ही बैठी देखती रहोगी, तुम ठीक तो हो ना, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं तो उसके दांत तोड़ देता। पर वो उससे कह रही थी कि मैं तो बस उसे देखने आई थी। ये सब कह के ना वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अचानक ही ना उसके सामने दो लड़के आके ना उससे बदतमीजी करने लगते हैं। तो यहाँ उसे बचाने के लिए ना जिनूक सामने आ जाता है। तो फिर वो लड़के ना वहाँ से भाग गए थे। तो यूली उसे थैंक यू कह रही थी और उससे कह रही थी कि क्या अगर मैं कभी मुसीबत में पड़ूं तो क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ, क्या तुम मुझे बचाने आओगे। तो यार जिनूक भी उसे हाँ कहता है। वही फिर सीन कट होकर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जाके क्लब के बाहर में असल में किमाई वो उसके दोस्त के साथ आई हुई थी। या उसके दोस्त उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें पक्का यकीन है कि सारंग यहाँ पे आएगा। तो वो भी अपने फोन की तरफ देखते हुए कह रही थी कि हाँ वो आएगा, मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने उसे मैसेज करके यही बुलाया है और तो और मैंने काम ही ऐसा किया है। तो फिर शाम में ना जब ये किसी क्लब में जा रहे थे तो यहाँ पे काफी बड़ी लाइन थी। तो उसके दोस्त कह रहे थे कि चलो सामने से चलते, मैं ना सब कुछ संभाल लूंगी, तुम आके देखो एक बार। वो यहाँ एक गार्ड के पास उसे पटाने की कोशिश कर रही थी सामने जाने के लिए, लेकिन वो गार्ड तो सीधे ही उससे कह देता है कि जाके लाइन में लगो। तो यहाँ बाद में ना किमाई जाके उससे अपना डायमंड 6 का कार्ड दिखाती है। तो जो गार्ड भी ना उसे कंफर्म करता है कि क्या ये सच में डायमंड 6 की मेंबर है। और फिर बाद में ना वो उन दोनों को वहां से अंदर जाने देता है। अंदर जाने के बाद किमाई उससे कह रही थी कि तुम उस तरफ ढूंढो, मैं इस तरफ ढूंढता हूँ उसे, अगर वो तुम्हें मिल जाएगा तो मुझे बता देना। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे जिनूक ना असल में यूली के साथ है, लेकिन वो दोनों साथ में यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन वही जब वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो उन्हें बाहर ना असल में यूजिन ने उन दोनों को देख लिया था। और इधर अंदर काफी देर तक ढूंढने के बाद ना किमाई को सारंग नहीं मिलता, इसलिए उसके दोस्त से कह रही थी कि वो तो नहीं मिला, लेकिन मैंने ना जिनूक को यूली के साथ देखा, लेकिन वो दोनों साथ में यहाँ क्या कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है। पर उसके दोस्त कह रहे थे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो किमाई उसे बता रही थी अरे उसकी ना शादी होने वाली है जिन्हा से, अगर तुम मानो कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर ऐसा कोई काम करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, जिससे कि तुम्हारी शादी होने वाली हो। तो वो भी गुस्से में कह रही थी कि मैं तो उसकी जान ले लेती। लेकिन अचानक ही ना फिर वहाँ सारंग आ गया था। तो ये दोनों ही ना भाग के उसके पास चले जाते हैं और यहाँ किमाई ने उससे कह रही थी कि तुम एक्सपोज हो गए हो। तो वो भी कह रहा था कि क्या तुमने मुझे मैसेज किया था। तो वो भी कह रही थी हाँ मैंने ही किया था। पर अचानक ही ना वहाँ एक सारंग के बैग को छीन के वहाँ से भागने लगता है। तो ये तीनों ही मिलकर ना उस चोर को पकड़ने लग जाते हैं। काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद भी ना ये लोग उसे नहीं पकड़ पाते। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जब जिना को दिखाया जाता है जिसके हाथ में की एक डॉक्यूमेंट था और वो ना ये देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो ना असल में डीएनए टेस्ट था, यानी कि इससे ये पता चलता है कि इसकी स्टेप मॉम का जो बच्चा है ना वो असल में उसके डैड का नहीं है। ये डॉक्यूमेंट दिखा देके ना वो उसके डैड को बता सकती है कि वो औरत ना आपके साथ फ्रॉड कर रही है। और ये देख के ना वो काफी खुश होकर वहां जा रही थी। लेकिन अचानक ही ना वो चोर आके ना उससे टकरा जाता है और वो भाग गया था। लेकिन दूसरी बार आके ना सारंग उससे टकरा जाता है और उसके बाद ना असल में किमाई भी आके उससे टकरा जाती है। तो फिर यार किमाई जब उठ के उसे सॉरी कहती है तो वो देखते है कि ये तो जिना है, लेकिन वो ना बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती। तो फिर कुछ देर बाद ना ये तीनों ही एक शॉप में आ गए थे और यार सारंग ना किमाई के पैर पे
असल में दवाई लगा रहा था, उसके पैर में चोट जो लग गई थी। तो यहाँ किमाई ने उससे पूछ ही लेती है कि तुम्हारा पर्दाना फाश हो चुका है, क्योंकि तुम ही ब्लैक डॉग हो ना, तुम ही वो चैनल चलाते हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास सियोन का फोन जो था। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं वो नहीं, और वो सारे सच्चाई उसे बताता है। मेरे भाई असल में सियोन को पता था कि सियोन के पास ना असल में तुम्हारा वीडियो है उसके फोन में, और उस रात को ना वो तुम्हारा वीडियो अपलोड करने वाली थी, तो मेरे भाई ने जागा था, पर उसने देखा था कि वहाँ तो कोई और ही पहले से था, यानी कि एक लड़का था जो कि उससे ना झगड़ा कर रहा था, और इसी के दौरान ना सियोन धक्के से नीचे गिर गई थी। तो ये बात जान के ना किमाई तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और उससे पूछ रही थी क्या तुम्हारे भाई ने देखा था कि वो लड़का था कौन, क्या हमारे स्कूल से था वो? सारंग बता रहा कि नहीं, उस वक्त ना काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए शायद ना वो उसका चेहरा नहीं देख पाया कि वो कौन है। और साथ ही में उससे कह रहा था कि मैंने वो फोन इसलिए लिया था क्योंकि उसमें तुम्हारा वीडियो था, और मैं नहीं चाहता था कि वो वीडियो किसी और के हाथ लगे। मैं उस वीडियो को डिलीट करना चाहता था, लेकिन इस फोन में ना असल में पासवर्ड है, इसलिए नहीं कर पा। तो किमाई कह रही थी कि क्या जिस लड़के ने अभी फोन चुराया है वही असली कल्प्रेट है, उसी ने शायद सियोन को मारा होगा, और ये वीडियो डिलीट करने के लिए उसने फोन चुराया, लेकिन उस फोन में तो अब मेरा वीडियो भी है उसके पास, इसलिए हमें ना उसे जल्दी पकड़ना होगा। तो वो भी पूछ रहा था कि कैसे। तो किमाई उसे बता रही थी कि पहले इस बात को कंफर्म करो कि जिस लड़के ने मेरी वीडियो बनाई थी उस असल में सिंगापुर में है या फिर वो और कहीं भाग चुका है, और ना हमें क्लब जाके सीसीटीवी फुटेज भी लानी चाहिए, और साथ ही में वो उन दोनों से पैसे भी मांग रही थी उस सिक्योरिटी वाले को देने के लिए। लेकिन वही दूसरी ओर जब उस चोर को दिखाया जाता है, वो चोर और कोई नहीं बल्कि यूजिन था, और साथ ही में वो किमाई की कही हुई बातों को याद कर रहा था, जबकि किमाई और जिना की बात ने ना सुन ली थी वो फोन वाली की, वो फोन ना असल में सारंग के पास है, इसलिए उसने वो फोन चुराया, क्योंकि उस फोन के अंदर ना इसकी भी काफी सारी वीडियो थी, और वो वीडियो भी थी जिस वक्त उसने ना छत पे जाके सियोन के पास उससे कहा था कि वो और हायुन साथ में सोए थे, और वो वीडियो तुम्हारे पास है, वो वीडियो ना तुम मुझे दे दो। लेकिन सियोन तो उसे मना कर देती है, इसी चक्कर में ना इन दोनों की फाइट हो गई थी, और वो लड़की ना वहाँ से नीचे गिर गई थी। फिर बाद में यहाँ किमाई की दोस्त जाके ना उस सिक्योरिटी गार्ड से पैसे देके ना वो वीडियो फुटेज निकाल ही लेती है। तो जब ये दोनों बैठ के देख रहे थे उस सीसीटीवी फुटेज को, तो यहाँ उन्हें पता चलता है कि वहाँ तो असल में यूजिन भी आया हुआ था उस क्लब में, और साथ ही में वो ये भी नोटिस करते हैं कि उसी चक्कर में ना असल में सारंग के हाथ पे चोट भी लग गई है। सारंग कह रहा था अरे मैं ठीक हूँ, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन साथ ही में ना मैंने भी उसके हाथ में एक बड़ा सा स्क्रैच कर दिया है, अगर हमें ना वो स्क्रैच वाला हैंड कहीं दिख जाए ना तो शायद हम उसे पकड़ सकते हैं। और वही इधर यूजिन को दिखाया जाता है जो कि ना शॉप से बाहर आ गया था, जिसने कि वो फोन में का डेटा पूरे तरीके से रिकवर कर लिया था, और साथ ही में एक जगह जाके ना उसमें की वीडियो सभी डिलीट कर रहा था। लेकिन बाद में ना वो साथ ही किमाई की वीडियो को भी देखता है, हालांकि पहले इसे नहीं पता था किमाई की कोई असल में वीडियो भी है। और फिर नेक्स्ट डे जब हमें यहाँ पे स्कूल के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने सेक्रेटरी से कॉल पे कह रहा था कि बनियान ग्रुप ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है, अब तो वो अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पाएंगे तो फिर वो हमारी क्या मदद करेंगे, क्योंकि ये बात ना असल में ड्रग्स के बारे में। और वही दूसरी तरफ सुबह जब जिना को दिखाया जाता है जो कि एक फोन में ना आर्टिकल पढ़ती है कि ये न्यूज ना असल में उसी के बारे में थी कि जिना ना हर रोज ड्रग्स लेती है, लेकिन वो ना इस बात को इग्नोर कर देती है और साथ ही में अपनी दवाई लेके ना वापस से स्कूल जाने लगती है। और असल में बाहर उसकी स्टेप मॉम भी थी, उसने भी ना ये आर्टिकल पढ़ लिया था, और साथ ही में उससे पूछती भी है कि ये सब क्या है, क्या तुम एक दिन के लिए भी बिना बखेड़ा खड़ा किए नहीं रह सकती, कम से कम अपने डैड की रेपुटेशन के बारे में सोचो, उनके रेपुटेशन को कितना बड़ा नुकसान होगा इससे, और एक माँ के रूप में ना मुझे भी तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता है, इसलिए तुम ना थोड़ी संभल के रहा करो। पर यार इस बात से जिना गुस्सा होकर उससे कह रही थी तुम तो अपने आप को माँ कहना बंद ही कर दो, तुम उसके लायक नहीं हो। और साथ ही इधर हायुन को दिखाया जाता है जो कि यार ब्रश कर रही थी, उसी वक्त ना सारंग उसके पास कॉल करके उससे कह रहा था कि क्या तुमने वो आर्टिकल दिखा जिना के बारे में। तो वो जब यहाँ पे आर्टिकल देखती है ना तो वो ये देख के काफी ज्यादा शौक हो गई थी। और वही दूसरी तरफ यूजिन को दिखाया जाता है जो कि यूली से मिलने आया था, और साथ ही में सियोन का फोन उसे दिखाते हुए कह रहा था कि इसमें मेरी और हायुन के साथ वाली वीडियो है। तो यूली कह रही थी कि तो मैं क्या करूँ, तो यार यूजिन उससे बता रहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसे काम नहीं करूंगा, अगर तुम चाहो तो ये वीडियो ना तुम खुद डिलीट कर दो। पर साथ ही में यूजिन ये बात भी उसे बता देता है कि इसके अंदर ना और कुछ भी है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और तुम्हें पसंद भी आएगा। तो जब यहाँ यूली वो वीडियो देखते हैं तो ये देख के वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और कह रही थी कि सच में ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर यार दूसरी तरफ यूली हायुन के पास जाके उससे कहती है कि तुम्हें ना ये ड्रग्स ले जाके जिना के लॉकर में रखती होगी, लेकिन वो कह रही थी कि भला मैं क्यों करूँ, अगर मैं ये करूँ तो मुझे ना उसके बदले कुछ चाहिए। लेकिन यहाँ यूली उसे मना करके उससे कह रही थी कि मेरे पास ना और कुछ है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, और वो ना उसकी वीडियो दिखाती है यूजिन के साथ जिसमें कि वो दोनों ना किस कर रहे थे। तो ये देख के हायुन शौक होकर उससे कह रही थी कि ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आई और तुमने इसे एक्सपोज नहीं कर सकती वरना तुम दोनों का ना ब्रेकअप हो जाएगा। तो यूली उसे धमकाते हुए इससे कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगा कि मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है और फिर भी मैं तुम्हें धमकाऊंगी, मैं जानती हूँ कि इस वीडियो से ना मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा लेकिन तुम्हारा ना काफी कुछ बिगड़ जाएगा। हालांकि बात रही यूजिन की, वो तो स्टडी करने के लिए अब्रॉड चला जाएगा, पर तुम्हारा क्या होगा फिर, तुम तो अभी भी याददाश्त जाने का नाटक कर रही हो ना, और फिर बाद में सभी को ये पता चल जाएगा कि तुम ना नाटक कर रही थी और तुम्हें बाहर भी निकाल जाएगा स्कूल से और दोबारा कहीं किसी स्कूल में एडमिशन भी नहीं होगा। इसलिए मैं जो कह रही हूँ
हो ना वो करो, फिर ना मैं जिना को डायमंड 6 से भी निकाल दूंगी, उसके बाद ना मैं तुम्हें वहाँ पे एंट्री दिलाऊंगी। लेकिन यहाँ हायून गुस्से में आके उस ड्रग को फेंक देती और काफी ज्यादा जोर से रो रही थी। और फिर बाद में ना वो फिर से उस ड्रग को उठा के ना रो रही थी और उसी वक्त ना दोंग भी वहाँ आ जाता है जो कि उसे रोते हुए देख लेता है। दोंग उसके पास जाके कहता है मैंने तुम दोनों की ना सारी बातें सुन ली, तुम ना शादत जाने का नाटक कर रही थी और तुम ऐसा क्यों कर रही हो, या यूली तुम्हें धमका रही है, ब्लैकमेल कर रही है और तुम उसकी बातें मांग रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो सिर्फ और सिर्फ डायमंड 6 में जाने के लिए? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब यूली के लिए करोगी और वो तुम्हारी बात मान के तुम्हें डायमंड 6 में आने देगी? ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता, मुझे बस डायमंड 6 में जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर बाद में जब लाउंज में दिखाया जाता है यहाँ यूली ना जिना को नीचा दिखाती हुए उससे कह रही थी कि तुम्हारे साथ ये चल क्या रहा है, पहले तो तुम्हारे मॉम डैड की डिवोर्स वाली न्यूज और अब तुम्हारी ड्रग्स वाली, आखिर तुम कर क्या रही हो? पहले तो तुम इस गरीब लड़की को यहाँ लेके आई और तुमने देवन को भी यहाँ से निकाल दिया, तुम ना और कितना नीचे गिरोगी। तो ये बात सुन के किमाई कह रही थी कि भला इस बात का मुझसे क्या लेना देना। तो यूजिन भी यहाँ जिनोक से कह रहा था कि जब से ये लड़का नाजायज यहाँ से आया है ना तो सब कुछ ना गलत ही हो रहा है तब से। और फिर भी यूली उससे कह रही थी कम से कम जिनोक के बारे में तो सोचो, तुम दोनों की शादी होने वाली है लेकिन तुम ना ड्रग्स के चक्कर में पूरी बर्बाद हो जाओगी और तुम्हारी वजह से ना जिनोक भी बर्बाद हो जाएगा, उसकी रेपुटेशन भी ना पूरी खराब हो जाएगी। पर यूजिन उसकी साइड लेते हुए कह रहा था कि मुझे पता है कि जिना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए मुझे ना इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब कह के वो जिना को वहाँ से ले जाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ यूजिन ना उससे कह रहा था कि मैं ना तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो फिर बाद में साइड जाके जब वो बात कर रहे थे लेकिन साथ ही में ना वो झगड़ने भी लग जाते हैं। पर इस बात से वो तो हंसने लग गया था जिनोक और उससे कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम ना घर में करते क्या हो और कैसे तुम भी पाउडर का यूज करते हो। और दूसरी तरफ यहाँ पे स्कूल का डायरेक्टर ना जिनूक के डैड से बात कर रहा था और कैसे वो बता रहा था कि जल्दी ना हनिया ग्रुप हमारे कब्जे में हो जाए, एक बार जैसे ही हम ग्रुप को टेक ओवर कर लेंगे ना तो हमारे पास काफी ज्यादा पैसा होगा। वैसे वो ग्रुप ना स्कूल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, शायद ना ये बात तुम्हें पता नहीं होगी लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि आगे क्या करना है, तुम ना संभाल लेना। ये सब कह के ना फोन काट दिया था। तो डायरेक्टर का सेक्रेटरी उसके पास आके उसे सारी बात बता देता है कि स्कूल में चल क्या रहा है। फिर बाद में जिना जब अपने लॉकर की तरफ जा रही थी तो यहाँ पे ना काफी सारे बच्चे खड़े हुए थे। तो यार यूली सबको बता रही थी कि इस लड़की ने देखा है कि तुम ना असल में अपने लॉकर में कुछ रख रही थी ड्रग जैसा, हमें ना तुम्हारे लॉकर को खोल के चेक करना होगा कि असल में उसमें है क्या। पर जिना ना उससे कह रही थी कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। पर यूजिन वहाँ आकर कहता है कि चलो मैं इसे खोल के देख ही लेता हूँ। पर जैसे वो लॉकर खोलता है और ये यूली चेक करती है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था और वो ना यहाँ पे सभी किताबें बाहर फेंक के देख रही थी लेकिन सच में वहाँ कुछ भी नहीं था। तो इस बार ना असल में किमाई जिना को प्रोटेक्ट करते हुए उससे कह रही थी कि तुम असल में कर क्या रही हो, क्या तुम रुक नहीं सकती, किसी पागलों की तरह तुम जिना को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। यार जिना भी उसे आके रोकने की कोशिश कर रही थी, तभी यहाँ पे यूजिन देखता है कि एक कपड़े के नीचे ना कुछ थे, तो वो असल में वही गोलियां थी और वो साथ ही में सभी को दिखाते हुए कह रहा था कि देखो ये रही। तो यहाँ पे सभी बच्चे ना असल में सूंघ के भी देख रहे थे और कह रहे थे कि अरे ये तो असली है और साथ ही में उससे ना नशेड़ी कह के बुलाने लगते हैं। तभी वहाँ ना डायरेक्टर भी आ गया था और वो उससे कह रहा था कि तो फिर ना हमें इस बात का टेस्ट करना होगा। लेकिन जिन्हों आके उससे कह रहे थे कि तुम्हें क्या बात कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरे डैड ने इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। तो वो उससे बता रहा था कि तुम्हारे डैड ने तो पहले ही परमिशन दे दी है इसलिए हमें ये करना ही होगा। तभी यहाँ पे किमाई की नजर जाती है कि वुजिन के हाथ पे ना वही स्क्रैच था जैसा कि सारंग ने उससे बताया था। इस बात से किमाई को तो पता चल गया था कि जो बैग चुरा के भागा था वो असल में और कोई नहीं बल्कि यूजिन ही है। अब सियोंग का फोन ना असल में इसके कब्जे में है। और इधर यहाँ पे डॉक्टर आए हुए थे जिना का टेस्ट करने के लिए, वो यहाँ पे उसके मुंह से सलाइवा और भी थोड़ी बहुत चीजें लेके उसका टेस्ट करने लग जाते हैं। और वही इधर क्लास में यूली यहाँ पे सबसे कह रही थी कि अब तो पता नहीं कि जिना का क्या होगा, क्या उसे स्कूल में रखेंगे या फिर उसे निकाल देंगे। पहले उसकी मॉम भी उसके जैसी थी नशेड़ी, इसी वजह से उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया, अब तो यार जिना भी वैसा ही करने लगी है, पता नहीं उसका फ्यूचर का क्या होगा। तो वही ये सारी बातें सुनकर ना किमाई को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ना उसके पास जाके कहती है कि तुम ये सारी बातें कह भी कैसे सकती हो। तो यूली भी कह रही थी क्या हुआ, मैंने क्या तुम्हें ऑफेंड कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम तो उसके साइड लोगे ही ना, उसने ही तो तुम्हें डायमंड 6 में जो लाया है, तुम उसकी नौकरी हो ना। लेकिन फिर भी वो तो कह रही थी कि तुम ये बार बार क्यों कह रही हो कि जिना और ड्रग्स लेती है, आखिर तुम इतने ज्यादा श्योर कैसे हो सकती हो। और मैं कुछ टाइम से ये देख रही हूँ कि तुमने इस बात को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हें शायद ये बात नहीं पता होगी लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना क्लब्स में ड्रग्स पहले इसका टेस्ट करके देखो। लेकिन ये बात सुन के यूजिन तो उसे मारने के लिए दौड़ता है पर दोयुंग ना उसे रोक लेता है। लेकिन वही इधर जिना को दिखाया जाता है जहाँ की उसका रिजल्ट ना पॉजिटिव आया था। तो ये देख के ना वो भी शॉक हो गई थी। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिना के घर पे जो उसकी मेडिसिन थी ना असल में वो ना चेंज कर दी थी उसकी स्टेप मॉम ने। और साथ ही में वो सीन भी दिखाया जाता है कि जब ना वो यूली से मिलने आई थी तो उसने कहा था कि मैं भी जिना को बर्बाद करना चाहती हूँ। और साथ ही में वो कह रही थी कि मैं ना तुम्हें कुछ मेडिसिन की फोटो सेंड कर रही हूँ, तुम्हें बस ये ड्रग्स वाली बात ना उसके स्कूल में एक्सपोज करनी है, बाकी काम ना अपने आप हो जाएगा। और इसी सीन के साथ बीच एक्स रिच के सीजन 2 एपिसोड 6 की एंडिंग होती है। बीच एक्स रिच सीजन 2 एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में यहाँ जिना को बताया जाता है कि उसका रिजल्ट ना असल में पॉजिटिव आ चुका है और फॉरेंसिक वाले बिना आके तुम्हारे बालों का भी टेस्ट करेंगे। अगर वो भी पॉजिटिव आ गया तो तुम्हारे लिए ना काफी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन ये सुन के ना जिना तो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर फिर भी कुआं तो उससे कह रहा था कि हमें ना रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी तरफ यूली ना कहीं जा रही थी उसके दोस्त के साथ, तभी यहाँ ना हायून उसके पास आके कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और वो ना बाजू में जाके जब बता रही थी कि तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, अब ना जिना इन सब में फंस जाएगी।
लेकिन अब तुम्हें ना मेरी वीडियो डिलीट करनी होगी। अरे यूली तो कह रही थी कि कौन सी वीडियो यार। ये सुन के ना हायुन कहती है कि क्या मतलब। तो वो बता रही कि अच्छा वो वीडियो तुम्हें पता है, लेकिन मैं वो ना डिलीट नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगा कि तुम एक बार मेरी मदद कर दोगी और मैं वो वीडियो डिलीट करके तुम्हें और डायमंड 6 में भी आने दूंगी। लेकिन वो कह रही थी कि तुमने तो ऐसा वादा किया था ना, लेकिन अब तुम ऐसे मुकर नहीं सकती। लेकिन ये बात सुन के ना यूली हंसते हुए उससे कह रही थी कि क्या तुम पागल हो, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। और साथ ही में कह रही थी कि तुम्हें ना मेरा एक और काम करना पड़ेगा, फिर जाके मैं बाद में तुम्हारी वीडियो डिलीट करूंगी। फिर बाद में ना हायुन के पास मैसेज करते हैं, उससे कह रही थी कि मुझे ना इस जगह पे आके मिलो वरना मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी कि कैसे तुमने मेरी जगह चुराई है। तो फिर ना वो जब वहां से जा रही थी तभी वो देखती है कि यार जिन्युक के साथ ना सभी यूली थी और वो दोनों ना काफी करीब खड़े हुए थे। तो उसे लग रहा था कि शायद वो दोनों किस कर रहे थे, पर ऐसा नहीं था और वो ना वहां से चली गई थी फिर। और इधर यहाँ पे यूली ना जिन्युक से कह रही थी कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि जेना ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखा उसका सच सामने आ गया ना, वो असल में ड्रग लेती, तो शायद ना अब तुम उससे शादी नहीं कर पाओगे और तुम्हारे डैड भी ना उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए तुम देख लो कि अब तुम ना किसे चूज करना चाहते हो, मुझे या फिर जेना को। पर वो तो फिर भी जेना को डिफेंड करते हुए कह रहा था कि मुझे पता है कि उसने ना ऐसा कुछ भी नहीं किया, या फिर ये ना गलती से कुछ हो गया होगा, या शायद किसी ने उसे इस बात के लिए फंसाया होगा। पर फिर भी यूली तो कह रही थी कि उसके स्टेप मॉम ने ना ये कंफर्म किया कि वो सच में ड्रग लेती। और वही फिर बाद में कि मायून आके ना हायुन से मिलती है और उससे कह रही थी कि बताओ तुम्हें उससे क्या बात करनी है। लेकिन वो कह रही थी कि तुम्हें सबको ये सच बताना होगा कि हायुन ने मुझे वहां से धक्का दिया था। लेकिन यार किमायुन कह रही थी कि भला मैं ऐसा क्यों करूँ। हायुन कह रही थी कि क्योंकि तुम्हारे पास ना नेकलेस है। तो इस बात को लेकर उसे जब याद आता है कि वो नेकलेस तो असल में उसने जेना को दे दिया था। और साथ ही में उससे कह रही थी कि हमने ये इतनी जल्दी नहीं कर सकते, हो सकता है कि इसके लिए ना थोड़ा टाइम लग जाए। तो ये सुन के हायुन तो कह रहे थे कि हमसे तुम्हारा क्या मतलब है, हम दोनों ना अलग है और एक बार ना जब मैं डायमंड 6 में चली जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या किन्हा ये तो उससे कहते कि कुछ भी ठीक नहीं होगा डायमंड 6 में आने के बाद भी, ये बस ना एक इल्यूजन है। और क्या तुमने बताया कि को कि तुम क्या चाह रही हो और क्या कर रही हो तुम। ये बात सुन के वो तो गुस्से में आके ना किन्हाई को कॉलर पकड़ लेते और उससे कह रही थी कि अपने मुंह से ना उसका नाम ही मत लेना, और मुझे पता है कि जब मैं यहाँ पे नहीं थी ना तो तुम दोनों ने साथ में क्या किया है। तो जैसे जैसे ना किन्हाई खुद को छुड़ाते हुए उससे कह रही थी कि ठीक है मैं नेकलेस को लेके ना दोनों के पास जाऊंगी और उसे सच में बता दूंगी कि हुआ क्या था, और पुलिस स्टेशन में भी जाके सब सच बता दूं। तो ये सुन के हाइवेज तो हंसने लग गई थी और उससे कह रही थी कि अब ना मैं यूली से बच पाऊंगी और मुझे ना तुम पे विश्वास है कि तुम ऐसा ही करोगी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे हायुन के डैड ना उसकी ही न्यूज को देख रहे थे, यानी कि जेना की, और साथ ही में जेना भी वहीं पे बैठी हुई थी। यार उसके डैड तो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सच में वो नहीं लिए, मैं तो बस वही दवाई ले रही थी जो कि स्टेप मॉम ने यानी कि आपकी होने वाली वाइफ ने मुझे दी। पर फिर भी उसके डैड तो कुछ भी नहीं सुनते और उससे कह रहे थे कि कम से कम तुम्हें मेरी बात तो सुननी चाहिए थी। क्या तुम भी अपनी मॉम की तरह उस जेल वाले हॉस्पिटल में जाना चाहती हो क्या उनके पास। मुझे नहीं पता कि अब ना तुम्हें वो स्कूल छोड़ के बाहर पढ़ने के लिए जाना होगा अब्रॉड में। लेकिन जब वो वहां से जा रही थी तो वो देखती है कि यहाँ पे बाहर ना काफी सारे मीडिया वाले थे, इसलिए उसे ना छुप के दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। तो इसलिए वो बाद में घर ना जाके होटल चली गई थी, लेकिन होटल आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके दोनों कार्ड भी ना असल में चल नहीं रहे। इसलिए वो ना वहां से पैदल कहीं जा रही थी और साथ में अपने फोन में नंबर्स को देख रही थी। वो यहाँ पे किसी को कॉल करना चाहती थी, लेकिन शायद ना उसके पास कोई भी नहीं था जिससे कि वो मदद मांग सके। और दूसरी तरफ यार जिनोक को दिखाया जाता है जो भी उसके डैड के साथ बात कर रहा था, लेकिन उसके डैड तो ना उसे पट मारते थे और उससे कह रहे थे कि तुम एक पागल लड़की को नहीं संभाल पाए, अगर तुम एक और बार फेल हो गए ना तो तुम्हारी मॉम जो फिलीपींस में है ना मैं उसे वहीं पे कहीं किसी के पास भेज दूंगा। लेकिन वो ये सुन के कहता है कि वो मेरी मॉम होने से पहले ना आपकी वाइफ है। लेकिन फिर भी उसका डैड तो कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम इस बार फेल हो गए ना तो बहुत बुरा होगा। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। फिर बाद में यार जिनू को और जीना के डैड आके ना असल में प्रिंसिपल से मिलते हैं और वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि कोई बात नहीं, मेरे बेटा ना फिर भी आपकी बेटी से शादी करेगा और जीना के साथ जो हुआ ना भूल जाइए, क्योंकि आपको शायद धनियन ग्रुप के शेयर जो है ना वो जिनूक को दे देने चाहिए, वो ना इसका अच्छे से इस्तेमाल करेगा। तो फिर घर जाते हुए ना वो फिर से अपने बेटे को कॉल करके ये सारी बात बता रहा था कि उसने ना जिमोन के डैड के साथ क्या बातें की है और तुम्हें ना वैसा ही करना होगा जो कि मैं कह रहा हूँ। तो इधर यहाँ उसको दिखाया जाता है वो ना असल में उसकी सेक्रेटरी के पास आया हुआ था और उससे कह रहा था कि जिना की स्टेप मॉम कहाँ है, उसे यहाँ आने के लिए कहो, मुझे उससे बात करनी है। और इधर यहाँ किमाई को जब दिखाया जाता है या उसके घर की बेल ना कोई बजा रहा था, तो वो जब आके देखती है तो असल में जिना थी। वो उसे देख के ना शौक होकर कहती है कि तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो। तो यहाँ जिना ना कह रही थी क्या आज रात मैं यहाँ तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। तो वो भी कह रही थी अरे बिल्कुल रुक सकती हो, चलो अंदर चलते। और शायद ना यहाँ पे बोसुक ने उसे चुपके से देख रहा था, शायद वो उसे हार्म करना चाहता था। और इधर यार जिना हायुन के रूम में आके ना उसके कपड़े चेंज करती है और साथ ही में उसे देख भी रही थी, साथ ही में उसके कुछ फोटोज को भी। तो यार किम्हाई बता रहे थे कि ये मेरी मॉम है, उनको ना असल में कैंसर था और ये बात ना हमें काफी लेट पता चली, इसलिए हम उसे बचा नहीं पाए। तभी यार ना उसके डैड भी आ जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेके और उनसे कह रहे थे कि मैं कुछ देर में लंच तैयार कर दूंगा, जल्दी से खाना खाने। पर जिना तो कह रहे थे कि माफ कीजिएगा पर मैं इस वक्त खाना नहीं खाती। तो उसके डैड भी कह रहे थे कि तुम ना काफी ज्यादा क्यूट और काइंड हो, पर तुम टेंशन मत लो, मुझे ना इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यार किम्हाई भी कहते हैं कि आप प्लीज यहाँ से जाइए, हमें कुछ बात करनी। ये सब कहकर उसके डैड को भेज देते
थी और ये दोनों ना बैठ के बातें कर रहे थे। यहाँ जिना उससे कह रहे थे कि क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और उससे कह रही थी कि जब मेरी मॉम मेरे साथ प्रेग्नेंट थी ना तो वो ना काफी स्ट्रॉबेरी खाया करती, पर क्या तुम्हें भूख लगी है, अगर तुम्हें भूख लगी होगी तो मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूँ। तो साथ ही उससे कह रहे थे कि तुम तो अमीर हो ना, तो क्या तुम नूडल्स खाती भी होगी ऐसे पैकेट वाले। लेकिन वो यहाँ पे हंसते हुए कह रहे थे कि तुम कैसी बात कर रही, तो वो भी कह रहे थे कि ठीक है मैं अभी रामेन बना के लाई, और वो ना यहाँ पे स्ट्रॉबेरी खा रही थी। फिर वो जैसे ही यहाँ किचन में आके देखती है तो यहाँ पे रामेन थी ही नहीं, इसलिए वो ना बाहर खरीदने के लिए चली गई थी। पर साथ ही में यहाँ पे उसका ना कोई पीछा कर रहा था, उसके हाथ में हथौड़ा था और वो उसे मारने ही वाला था कि यार तभी सारंग आके ना उसे बचा लेता है। और वो असल में यूजिन नहीं था, वो तो कोई और आदमी था, तो वो ना यहाँ पे उसे काफी ज्यादा पीटता है, लेकिन वो आदमी ना असल में वहां से बच के भाग गया था। फिर घर जाते हुए ना वो उससे बात करते हुए कह रहा था कि जब मैं पिछली बार यहाँ आया था ना तो मैंने देखा था कि बोस्यूक ना असल में तुम्हारा पीछा कर रहा था, इसलिए मुझे शक था कि ये जरूर ना तुम्हें हार्म कर सकता है, इसलिए मैं उसका पीछा कर रहा था। और टेंशन मतलब मैं सुबह यहाँ तुम्हें लेने आऊंगा। पर किमाई कह रहे थे कि आज के लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे साथ ना और कोई है जो कि मेरे साथ स्कूल आएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सब कह के ना उसे घर जाने के लिए कह के वो वहां से चली गई थी। और फिर बाद में जब जिना यहाँ रामेन खा रही थी तो किमाई ना कुछ बैठे हुए सोच रही थी, और साथ ही में जब रात को ये दोनों जब सो रहे थे तो किमाई उससे पूछ रही थी कि क्या तुम सो गई। पर हायन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कैसे जीना चाहिए, और वो ना खुद को जिना को कंपेयर कर रही थी और कह रही थी कि मुझे बताओ कि तुम कैसे इन्वायरमेंट में रहती हो, और तुम तो जानती हो कि मैं कैसे इन्वायरमेंट में रहती हूँ। तो जिना उससे कह रहे थे कि तुम ऐसा क्यों सोचती रहती हो हर वक्त कि हम दोनों अलग है। हालांकि मेरे पास मेरे डैड के पैसे है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ना किसी बात की परेशानी नहीं होती और ना ही किसी चीज की चिंता होती है। हमें भी ना काफी ज्यादा अकेलापन फील होता है। तो यार क्यूरियोसिटी में आके हायुन उससे ये पूछ ही लेती है कि क्या तुमने सच में ड्रग ली थी। पर जिना उससे कह रही थी कि क्या तुम पागल हो गई हो, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, वो तो मेरी स्टेप मॉम ने मेरी दवाइयाँ चेंज कर दी थी और मुझे ना इस बारे में पता भी नहीं चला। तो किमाई लॉकर के बारे में पूछ रही थी कि वो वहाँ दवाई फिर कैसे आई। तो जिना बता रहे थे कि मुझे नहीं पता इस बारे में, जरूर इस काम के पीछे ना यूली का हाथ होगा, उसने ही वो रखी होगी। और साथ ही में वो ये भी बताती है कि उसने यूली और जिनूक को देखा था और वो दोनों किस कर रहे थे शायद। तो ये सुन के ना असल में जिना भी काफी ज्यादा शॉक। तो फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यूली ना उसकी मॉम के पास जाके कहती है कि वो ना असल में जिनूक से शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम कह रही थी कि तो फिर यूजिन का क्या, यार जिनूक तो असल में जिना से शादी करने वाला है ना। पर फिर भी वो कह रही थी कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं ना उससे ब्रेकअप कर लूंगी और जेना ना कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो ना ड्रग लेती है और मैंने ना उसे बर्बाद कर दिया और वो कभी भी वापस नहीं आ पाई। तो यार उसकी मॉम तो कहती कि अच्छा फिर ठीक है, तो जो भी तुम्हें पसंद है ना वो चीज अपने बना लो, वरना काफी देर हो जाएगी, ताकि दूसरा कोई ना उसे छीन ना सके। तो जब यहाँ नेक्स्ट डे ना ये दोनों साथ में स्कूल जा रहे थे, यार जिना ना किमाई से पूछ रही थी उस दिन रात को तुम भाग के कहाँ जा रहे थे जब तुम मुझसे टकराए थे। तो वो क्या कह रहे थे कि एक लड़का ना असल में सियोंग का फोन लेके भाग गया था जिसमें के अंदर की काफी सारी वीडियो थी और हम ना उसी को पकड़ रहे थे जब तुमसे टकरा गए। तो यार जिना पूछ रही थी कि वो लड़का है कौन, तो वो भी बता देती है कि वो लड़का असल में यूजिन है, उसने फोन चुराया है और मुझे ये भी लगता है कि शायद सियोंग को धक्का देने वाला भी वही है। तो जिना उसे पूछ रही थी कि तो तुम अब आगे क्या करोगी। तो यहाँ किमाई बता रहे थे कि हम और क्या करेंगे, हमने ना उसे पकड़ना होगा। ये सब कहकर ना वो वहां से जाने लगती है, लेकिन वो देखते है कि जिना तो किसी और ही डायरेक्शन में जा रही थी। वो उससे पूछ भी रही थी कि तुम जा कहाँ रही हो, तो वो बता रही थी कि मुझे ना किससे मिलना है, मैं जल्दी स्कूल आ जाऊंगी, तुम जाओ। पर फिर भी वो तो उसके पास आके उससे कह रहे थे कि पहले ना जब मैं तुम लोगों को देखा करती थी तो तुम में से कोई भी ना जैकेट नहीं पहना करता था क्योंकि तुम लोग ना असल में गाड़ी में आते थे, पर शायद ना अब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि इस वक्त ना काफी ज्यादा ठंड होती है बाहर, इसे ले लो लेकिन इसे फेंकना मत, ये मेरा है, वापस कर देना बाद में। फिर यहाँ पे बाद में ना वो उसकी मॉम से मिलने आई थी, उसकी मॉम भी ना वही आर्टिकल देख रही थी और उससे पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो बता रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उसकी मॉम भी कहती मैं जानती हूँ कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम्हें ना संभल के रहना होगा और क्या तुम ठीक तो हो ना। तो जिना उससे कहती कि क्या आज रात में यहाँ पे रुक सकती हो, लेकिन इसकी मॉम कह रही थी कि तुम्हें ना यहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी होगी, यहाँ पे काफी कम जगह है। तो फिर भी जिना तो उससे मना कर दे के कह रहे थे कि नहीं मुझे आपके साथ यहाँ पे रुकना है। तो वो भी मान गई थी और कह रही थी कि ठीक है तुम आज रात यहाँ पे सो सकते हो। वही जब दूसरी तरफ दिखाया जाता है यहाँ पे जिना के स्टेप मॉम को ही जा रही थी तो उसके सामने ना जिनूक आ गया था और वो उसे रोक के उससे पूछता है मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन वो तो कह रही थी कि क्या तुम पागल हो गए हो, मरना चाहते हो क्या, ऐसे गाड़ी के सामने कौन आता है। तो वो ना असल यहाँ पे उसने सुनाता है, तो ये देख के ना वो तो शॉक हो गई थी। तो हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि जिना के स्टेप मॉम ने ना उसकी सेक्रेटरी से बात की थी और उसी की मदद से ना उसने वो मेडिसिन चेंज करवाई थी जिना की। तो वो यहाँ पे असल में उससे कह रहा था कि तुमने ना जिना को फंसा है इसमें और अब तुम ही ना उसे इस चीज में से बाहर निकालोगी और तब जाके ना मैं इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दूंगा, वरना तुम्हारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और साथ ही में उसे एक पेनड्राइव देके ना वहां से चला गया था। वही फिर बाद में यार जिना ना फिर से उसकी मॉम के पास आती है तो वो देखती है कि यार जिनूक ना पहले से आया हुआ है और वो ना उसकी मॉम के लिए फ्लावर्स भी लेके आया है। या जिनूक ना उसकी मॉम से बातें कर रहा था। फिर बाद में ना वो जिना से कहता है कि तुमने ना आज अपने बाल बांधे हुए है और ऐसे ना तुम और भी ज्यादा ब्रेटी लगती हो, तुम्हें पता है। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया था। तो जिना ना उसके पीछे बाहर चली जाती है और उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ क्यों आए
थे। तो वो बता रहे थे कि तुम्हारी मॉम ना असल में मुझे मेरी मॉम की याद दिलाती है, इसलिए मैं उससे मिलने आ जाता हूँ। और साथ ही में वो ये सीन याद करता है कि जब वो ना जिना की मॉम के सेक्रेटरी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया था कि उन्हें ना पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने जिना की दवाई बदल दी थी उसके स्टेप मॉम के कहने पर। लेकिन मुझे ना फिर भी जिना के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, उसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो मेरी बेटी जैसी है, मैंने ना बचपन से ही उसे बड़े होते हुए देखा। वो ना काफी मुश्किल समय से गुजरी है और उसके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो जिना फिर भी यहाँ पे जिनुक पे शक करते हुए उससे कह रही थी कि तुम हो कौन और तुम चाहते क्या हो, पर जिनुक फिर भी उससे कह रहा था कि मैं तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड और क्या होगा, ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पे किमाई ना सारंग से स्कूल में बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि जो लड़का ना सियोन का फोन लेके भागा था ना, मुझे लगता है कि वो ना जरूर यूजी नहीं होगा, हमें ना उसे फंसाना होगा, हमें ये कहना होगा कि हम नहीं ब्लैक डॉग है और हमारे पास ना उसके सारे सीक्रेट है, इसलिए उसे ना हमसे मिलने के लिए आना ही होगा। तो सारंग भी ना उसकी बात मान गया था और यहाँ किमाई ना उसके पास मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुला रही थी। और तभी यहाँ पे उसके पास ना हायुन का कॉल आता है, लेकिन वो ना उसका कॉल नहीं उठाती। और अगले सीन में जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे सारंग ना ऊपर से नजर रखे हुए था, तभी देखता है कि यूजिन ना उसी तरफ जा रहा है। तो वो ना किमाई को मैसेज करता है कि वो आ गया। तो ये देखिए जब यहाँ किमाई छुपने लगती है तभी यहाँ पे फिर से उसके पास यूली का फोन आ जाता है, लेकिन वो फिर भी उठाती नहीं। तो यूली ने उसे मैसेज कर देती है और साथ ही में एक वीडियो भी भेजती है जो कि हायुन की थी कपड़े उतारने वाली। और साथ ही में उससे ये भी कहती है कि अब से ना तुम मेरे गुलाम हो। और इसी सीन के साथ बिच एक्स रिच के सीजन 2 एपिसोड 7 की एंडिंग होती है। बीच एक्स रिच सीजन 2 एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ किमाई के पास ना किसी ने उसका वीडियो भेजा था कपड़े उतारने वाला। पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो वीडियो हायुन ने भेजा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो वीडियो ना यूली ने भी उसे सेंड किया था। ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा शौक होकर ना वहाँ से भाग गई थी। और वही व्यूजिन भी ना वहाँ से बाहर जाके गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला गया था। कारण ना उसके गाड़ी का पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो तो चला गया था। वो ना फिर यहाँ किमाई को कॉल भी करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए वो उससे देखने के लिए ना वापस से अंदर चला गया था जाके वो छुपी हुई थी। पर वो तो उसे वहाँ भी नहीं मिलती। और वही इधर जब किमाई को दिखाया जाता है वो ना भागते हुए कहीं जा रही थी। वो सीधे ही ना यूली के घर के पास आ गई थी और वो ना गेट के ऊपर काफी ज्यादा चीख रही थी, लेकिन फिर भी ना कोई गेट नहीं खोलता। हालांकि यहाँ यूली ना फिर से उसे मैसेज करते हुए कह रही थी कि तुम्हारे पास ना पूरी रात है और तुम मुझे अपना जवाब ना पूरी रात सोच के एक बार कल बता देना, तुम ना मेरे लिए क्या कर सकती। तो इस वजह से यहाँ पे किमाई तो काफी ज्यादा सैड हो गई थी और वो ना यहाँ पुल के पास आके ना पानी की तरफ देख रही थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे यूली की मदर को दिखाया जाता है जो कि उसके पास जाके ना उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम आज काफी ज्यादा खुश लग रही हो। तो वो कह रही थी कि मैंने आपको बताया था ना मुझे वो लड़का पसंद है और मैं ना शादी उसी से करूंगी। मैं तो अभी से शादी के लिए ना ड्रेस भी खरीदना चाहते हो, लेकिन उसकी मॉम कह रही थी कि तुम बस सपने देखो, तुम्हारी शादी ना इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। क्या तुमने अभी तक वो आर्टिकल नहीं देखा? और जब वो ना यहाँ जीवन के बारे में आर्टिकल रीड करते हैं तो उसे पता चल रहा है कि सेक्रेटरी हान जो कि जेना की स्टेप मॉम की सेक्रेटरी थी, उसने ना सब कुछ कबूल कर लिया था और कि उसने ही मेडिसिन को एक्सचेंज किया था। जेना ना बेकसूर हुई, उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये बात देखे ना यूली तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन वही ये बात देखे ना तो यहाँ उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश थी और साथ ही में जिन्यूक भी, पर शायद उसके डैड उतने ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। फिर वही बाद में जब स्कूल में दिखाया जाता है यहाँ जिना ना फिर से जब स्कूल आते हैं तो वो ना फिर से ही पहले जैसी बन जाती है, यानी कि यहाँ पे सब लोग फिर से ना उससे डरने लगे थे। लेकिन वो ना बाद में जब क्लास में आती है तो वो ये नोटिस करती है कि अरे क्या बात है, आज तो किमाई इस क्लास में आई ही नहीं, वो कहाँ है। तो वो ना फिर उसे मैसेज करके पूछ भी रही थी कि तुम कहाँ हो, क्या कुछ हुआ है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तो किमाई जब उसके मैसेज को पढ़ती है तो वो ना ये देख के काफी ज्यादा शांत हो गई थी और साथ ही में उसकी यानी कि जिना के न्यूज भी देखती है कि अच्छा एक से ऊपर से ना सभी आरोप हट चुके हैं। और वही यहाँ स्कूल में ना जिनूक जिना से पूछ रहा था कि तुम आगे क्या करने वाली हो, यानी कि आगे के लिए तुम्हारे क्या प्लान्स है। तो यहाँ वो कह रहे थे कि यूली ने ना मेरी स्टेप मॉम के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं बताऊंगी कि फंसाना किसे कहते हैं, मैं ना उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और साथ ही में वो यहाँ एक डीएनए टेस्ट दिखाते हुए कह रही थी कि मैं ना इसका यूज करूंगी उसका पर्दाफाश करने के लिए। जो मेरी स्टेप मॉम का बच्चा होने वाला है ना वो मेरे डैड का नहीं है बल्कि वो किसी और का है, वो ना मेरे डैड के साथ धोखा कर रही है। तो ये सुन के जिन्नुक तो कहता है कि ठीक है तुम जो चाहे वो करो, लेकिन अगर तुम्हें मदद चाहिए हो ना तो तुम मुझसे कह सकती हो। तो वो भी कह रही थी कि हाँ जरूर, अगर तुम्हें भी कभी मदद चाहिए होगी तो तुम भी मुझे बता सकते हो। और वही इधर किमाई असल में यहाँ सीढ़ियों पे चुपचाप बैठी हुई थी। तभी सारंग आके ना उसके पास उससे पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए और मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुमने एक भी कॉल का जवाब भी नहीं दिया, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। वो कह रहे थे कि मुझे माफ कर देना, पर आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, टेंशन, मैं ना अगली बार तुमसे जरूर कांटेक्ट करूँ। तो वो कह रहा था कि कल ना हम बाहर खाने के लिए जाने वाले हैं, तो क्या आज चलोगे, क्योंकि कल तो हम नहीं जा पाए थे। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है चलो, और वो ना वहाँ से चले गए थे। फिर से जब इधर स्कूल में दोयों को दिखाया जाता है जो कि हायुन से मिलके ना उसे उसका स्कार्फ लौटा देता है और उससे कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, इसे देने में देर हो गई, मुझे ये पहले ही दे देना चाहिए थी। ये सब कह के ना वो वहाँ से जा रहा था, लेकिन यहाँ हायुन ना उसे रोक के कहती है कि मैं ना सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ, हालांकि तुमने मेरी काफी मदद की है इसलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन वो कह रहा था कि अरे मैंने तुम पे अभी गिव अप नहीं किया है, मैं अभी भी तुम्हें लाइक करता हूँ और शायद करता रहूंगा। पर फिर भी हायुन उसे बता रही थी कि मैंने तो तुम्हारा यूज किया था इसके बावजूद भी, लेकिन वो भी कह रहा था कि कोई बात, पर मुझे ना इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ ये सुन के ना हायुन उसे बता ही देती है कि असल में मुझे धक्का देने वाला और कोई नहीं बल्कि यूरी था, उसने मुझे धक्का दिया था। और वही दूसरी तरफ शाम को हमें इन दोनों के फैमिलीज को दिखाया जाता है जो कि यहाँ काफी ज्यादा खुश थे और कह रहे थे कि अब तो जिन्हें इनोसेंट साबित हो
चुकी है, अब सब कुछ ना ठीक हो जाएगा, और तो और इनकी एंगेजमेंट भी ना हमें जल्दी करवा देनी चाहिए। तो यार स्कूल का डायरेक्टर कह रहा था कि हाँ अच्छी बात है, मेरे पास ना एक अच्छा प्रपोजल है, हमारे स्कूल की ना 3री एनिवर्सरी होने वाली है, अगर इन दोनों की एंगेजमेंट उसी स्कूल की सेरेमनी में हो जाए तो कितना बढ़िया होगा ना। तो शायद ना सभी लोग इस बात के लिए मान गए थे। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे यूजिन को दिखाया जाता है जो कि यूली से मिलने आया था। वो उसे बता रहा था कि कल क्या हुआ था, वो भी पूछ रही थी कि क्या हुआ था। तो वो बता रहा था कि कल ना मुझे ब्लैक डॉग ने मैसेज किया था और वो मुझे मिलने बुला रहा था, और उसे ये बात पता है कि मेरे पास ना सियोन का फोन है, और ये बात वो जानता कैसे है। तो ये भी सुन के वो शॉक हो गई थी और कह रही थी कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए गए थे? पर वो उसे मना करके कह रहा था कि मुझे लगा कि आप हो सकता है, इसलिए मैं वहाँ आखिरी समय पे नहीं गया। तो ये सुन के वो तो उसके ऊपर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि अरे तुम गए क्यों नहीं, तुम्हें पता है अब ना मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती, चलो जल्दी से ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती, और मेरे पास जो तुम्हारी वीडियो है ना मैं वो किसी को नहीं दिखाऊंगी। ये सुन के वो कहता है कि इन सब चीजों से तुम्हारा मतलब क्या है। तो यूली उसे कुछ ना कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो रुक के उसे कहती है कि पर मुझे एक बात तुम बताओ कि सियोन का फोन तुम्हारे पास कर क्या रहा है, कहीं तुम्हारा हायुन और सियोन के केस में तुम्हारा तो हाथ नहीं है, कहीं इसके पीछे तुम तो नहीं हो ना। लेकिन वो भी गुस्सा हो गया था इस बात से और उससे कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे पहली बार उसी ब्लैक डॉग नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसकी अगले पोस्ट की ना तैयारी कर रहा था, और साथ ही में उसे पोस्ट भी कर देता है। तो नेक्स्ट ना सभी स्टूडेंट उस पोस्ट को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उस पोस्ट में था कि डायमंड 6 में ना एक हत्यारा है, और इस बात के लिए ना वो काफी ज्यादा श्योर है। और वही इस न्यूज ने सभी लोगों ने देख ली थी। तो ये न्यूज देख के ना जिन्हें तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, पर वो बाकी लोग ना काफी ज्यादा हैरान थे, और साथ ही में इस बारे में बात भी कर रहे थे कि वो कौन हो सकती है, क्या किमाई वो होगी, क्योंकि वो दोनों ही केसों से जुड़ी हुई है। मुझे तो लगता है वो जरूर वही होगी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे यूली को दिखाया जाता है जो कि सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि ब्लैक डॉग है कौन, जब उसने ना यूजिन को मिलने के लिए बुलाया था। तो उसे काफी ढूंढने के बाद ये पता चलता है कि ये कोई ब्लैक डॉग नहीं था, बल्कि ये तो किमाई थी। उसी ने यूजिन को ब्लैकमेल करके उससे मिलने बुलाया था। और वही इधर स्कूल का डायरेक्टर उसके सेक्रेटरी को डांटते हुए कह रहा था कि तुमने अभी तक उस ब्लैक डॉग वाले बंदे को पकड़ा क्यों नहीं। और इधर यहाँ पे किमाई ना सीधे ही जाके यूली को पकड़ के पूछती है कि सियोन का फोन कहाँ है, लेकिन वो कह रही थी मुझे नहीं पता। पर इस बात से किमाई गुस्सा होकर ना उसे दीवार की तरफ धकेलती है और उससे कह रही थी कि मुझे जल्दी बताओ कि वो कहाँ है। तो यार यूली उसे देखते हुए कह रही थी कि यार तुम कौन हो, अरे अब याद आया तुम तो ब्लैक डॉग हो ना। लेकिन वो भी कह रही थी कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं भला ब्लैक डॉग कैसे हो सकती है। पर वो ना उसी सीसीटीवी फुटेज की फोटो दिखाते हुए उससे कह रहे थे कि ये तुम ही हो ना, और ब्लैक डॉग ने यूजिन को ब्लैकमेल करके वही मिलने बुलाया था, लेकिन उसकी जगह तुम क्या कर रही थी, इसका मतलब कि वो तो तुम ही हुई ना। और मुझे ये बात कुआं को बतानी भी होगी कि मुझे ना ब्लैक डॉग मिल चुका है। पर फिर भी कीमा उससे कह रहे थे कि चुप हो जाओ, मुझे बस इतना बता दो कि सियोन का फोन किसके पास है, मेरी वीडियो डिलीट करो वरना तुम बहुत पछताओगी। पर फिर भी यहाँ पे यूली तो उसे ही धमका रही थी और कह रही थी कि तुम्हें मुझसे वो वीडियो डिलीट करवाना है ना, तो तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। जब जिना की एंगेजमेंट वाली सेरेमनी होगी ना, तो तुम्हें ना सभी लोगों को बताना होगा कि जिना ने ही हायुन को धक्का दिया था। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वीडियो सबके साथ साथ ना तुम्हारे डैड को भी सेंड कर दूंगी, तो फिर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। और कौन को भी ये बात पता चल जाएगी कि ब्लैक डॉग तुम ही हो। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। फिर ना जब वो एक जगह अकेली खड़ी हुई थी तो उसके बाद सारा आके पूछता है कि क्यों क्या हुआ। तो यहाँ वो उसे बता देती है कि यूली के पास ना मेरी वीडियो है और साथ ही में सियोन का फोन भी, और उसके पास ये प्रूफ भी है कि असल में मैं ही ब्लैक डॉग हूँ, यानी कि हमने ही यूजिन को ब्लैकमेल किया था। उसने सीसीटीवी कैमरे से मेरे ना फुटेज निकाल ली है और वो ये बात प्रूफ कर सकती है कि हमने ही यूजिन को ब्लैकमेल किया था। अब मुझे नहीं पता कि मुझे इस बारे में करना क्या चाहिए। वो ना इस बारे में स्कूल के डायरेक्टर को बता के मुझे यहाँ से निकाल भी सकती। और इधर यूली ना सीधे जेने के पास आके उससे कहती है कि अरे तुम इतनी जल्दी बच भी गई। तो वो कह रही थी तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी स्टेप मॉम के साथ मिलके मुझे फंसाने की कोशिश करूंगी और मैं फंस भी जाऊंगी। पर यार यूली कह रही थी कि अरे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है, मैं ना बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ये सब कह के ना वो वहाँ से जा रही थी। पर जेना उसके पीछे जाके कह रही थी कि मुझे पता है कि इन सब में ना तुम्हारा ही हाथ है, पर तुम ऐसा कर क्यों रही हो, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम मुझे इतने ज्यादा हेट क्यों कर रही हो, मुझे बताओ कि क्या ये यूजिन की वजह से है। लेकिन यार यूली चिल्लाते हुए उससे कह रही थी कि नहीं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम भी पहले ऐसे नहीं थी, तो तुम क्यों ऐसी बन चुकी हो, तुमने काफी ज्यादा चेंज हो गई हो, इसीलिए मुझे ना तुम पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये सब कह के ना वहाँ से चली गई थी। और इधर यार किमाई जब अपने घर पे थी तो यूली फिर से उसके ना पास मैसेज करके उसके डैड की फोटो सेंड करते हुए उससे कह रहे थे कि तुम्हें जल्दी से डिसीजन लेना होगा कि तुम क्या करना चाहती हो, वरना ये वीडियो में ना पूरी वायरल कर दूंगी। और वही इधर जिना झूक से मिलने आई थी और उससे कह रही थी कि मेरी मॉम की सेक्रेटरी खुद से कन्फेस नहीं कर सकती थी, जरूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है, कहीं उसकी मदद तुमने तो नहीं की कन्फेस करने में, पर तुमने ये किया कैसे, उसे कन्फेस करने पे मजबूर कैसे किया तुम, कहीं तुमने उसे ब्लैकमेल तो नहीं किया ना। लेकिन वो उसे मना करते हुए कह रहा था कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर जिना उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साइड नहीं हो और नहीं तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, पर तुम आखिर असल में चाहते क्या हो मुझसे। पर जिनूक ने हंसते हुए उससे कह रहा था कि अरे मैं तुम्हारी ही साइड में हूँ। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला
गया था। और तभी जब यहाँ जेना वहाँ से जा रही थी तो वो देखती है कि किमहाई यहाँ आई हुई है, तो वो ना उसे घर के अंदर ले जाके उससे पूछती है कि बताओ क्या बात, और तुम स्कूल में आजकल आ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो ये सिंह शौक हो गई थी, उससे पूछ रही थी कि तुम्हें भला मेरी चिंता कब से होने लगी। और साथ ही में हंसते हुए उससे कह रहे थे कि मुझे लगता है कि शायद ना मैं डायमंड 6 में सही नहीं हूँ और मुझे ना खुद से स्टडी करनी चाहिए। पर जीना उससे पूछ रहे थे कि पर तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तो वो कह रही थी कि अरे मुझे कुछ भी नहीं होगा। साथ ही में वो और कुछ कहना चाहती थी लेकिन शायद यहाँ नहीं कह पाती। फिर भी जेना उससे कह रही थी कि तुम जो भी कहना चाहो या फिर पूछना चाहो तो पूछ सकती हो। और फिर भी वो ना यहाँ पे कुछ नहीं कह के वहां से जाने लगती। लेकिन जेना उसे रोके उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर भी वो उसे मना करके चली गई थी। और वही दूसरी ओर यहाँ पे हायुन को दिखाया जाता है जो कि कॉल पे किसी से बात करते हुए घर जा रही थी। असल में वो डोन था, वो उसे बता रहा था कि वो ना पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रहा है और साथ में उससे पूछता भी है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी वहाँ, तुम्हें ना स्कॉलरशिप भी मिल सकती है वहाँ और हम दोनों वहाँ पे साथ में स्टडी भी कर सकते हैं, तुम एक बार फिर से मेरा यूज कर सकती हो चाहो तो। लेकिन यहाँ हायुन ना स्माइल करती है और उससे कह रही थी कि क्या मुझे अभी इसी वक्त जवाब देना होगा, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं तुम मुझे ना बाद में सोच के कल तक बता देना। तो वो भी कह रही थी यार ठीक है मैं बता दूंगी। ये सब कह के ना वो जो वहाँ से जा रही थी तभी यहाँ पे यूजिन आके ना उससे पकड़ लेता है और उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है मेरा और यूली का ना ब्रेकअप हो चुका है और तुमने ही शायद ये सब करवाया है ना, तो शायद ना अब तुम काफी ज्यादा खुश लग रही होगी और तुम भी यही चाहती थी। पर यार यूली ना काफी ज्यादा डरी हुई थी और उससे कह रही थी कि मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं ना पुलिस को बुला लूँ। पर वो तो यहाँ पे काफी गुस्से में था और कह रहा था कि बताओ तुम पुलिस को कैसे बुलाओगी। ये सब कह के ना वो उसका फोन छीन के उसे थप्पड़ भी मार देता है और साथ ही में ना पैरों से भी मार रहा था और काफी ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ हायुन इंजर्ड भी हो चुकी थी। पर फिर भी यहाँ पे वो तो जरा भी नहीं मानता और कुछ देर बाद ना फिर वो वहां से चला गया था। लेकिन जब यहाँ दिखाया जाता है कि हायुन जब वहां से जा रही थी तो उसकी हालत ना काफी खराब थी, उसे ना काफी बुरी तरीके से मारा गया था। जैसे ही वो यहाँ पे रोड क्रॉस करती है तो उसे ना फिर यहाँ किम हायुन दिखाई देती है। तो जब यहाँ किम हायुन भी देखती है ना तो वो काफी ज्यादा शॉक थी और दौड़ के ना उसके पास जाके उसे पकड़ती है। तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें किसने मारा, इतनी ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गई तुम, आखिर ये किया किसने तुम्हारे साथ। तो हायुन बता रही थी कि यूली और यूजिन ना उन दोनों ने मेरा ये हाल किया है, मैं ना उन्हें सजा दिलवाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो ना जेल के पीछे सड़ी, प्लीज मेरे एक बार हेल्प कर दो। ये सब कह के ना वो यहाँ पे नीचे बैठ गई थी और उससे मदद मांग रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे पास जो नेकलेस है ना वो वापस से मुझे दे दो, मैं ना उन्हें दोनों को सजा दिलवाना चाहती हूँ, उसके जरिए उनका पर्दा ना फाश करवाना चाहती हूँ मैं। लेकिन किम हाई भी उसे बता रही थी कि माफ करना मेरे पास वो नेकलेस अब नहीं है, पर शायद ना मैं भी इस बारे में तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे खुद ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ये सुन के आई वो तो कह रही थी कि इसका मतलब तुम शुरू से ही मेरे साथ झूठ बोल रही थी और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे तो तुम्हारे ऊपर विश्वास होने लगा था कि शायद ना तुम मेरी मदद करोगी, पर तुमने भी मुझे धोखा दिया, तुम भी उन जैसे ही हो। और जब तुम्हें पता है मुझे धक्का दिया गया था तो उस वक्त ना तुम मेरे साथ थी और तुम्हें पता था कि मेरे साथ हुआ क्या है और मुझे लगा था कि शायद ना तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन फिर भी ना तुमने अपना मुंह मोड़ लिया और मुझसे झूठ बोलती गई, तुम्हें पता है। लेकिन अब ना तुम सच ही कहने वाली हो क्योंकि मैं अब काम ही ऐसा करने जा रही हूँ। ये सब कह के ना वो रोड के ऊपर चली गई थी और यहाँ ट्रक आके ना उसका एक्सीडेंट कर देता है। ये सब देख के ना कि मही तो काफी ज्यादा चौंकती है और इसी सीन के साथ बीच एक सीरीज सीजन 2 एपिसोड 8 की एंडिंग होती है। सो बीच एक सीजन 2 एपिसोड 9 की स्टार्टिंग यहाँ हायुन को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन से बाहर आ रही थी और साथ ही में वो इस बात को याद भी करती है कि मरने से पहले हायुन ने उससे कहा था कि तुम ना आज के बाद हर चीज सच बोलोगी क्योंकि मैं काम ही ऐसा करने जा रही। और वही फिर जब वो बाद में घर चली गई थी तब भी वो ना उन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही थी जो कुछ भी हायुन ने उससे कहा। तो फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ यूजिन ना अपने क्लासरूम में था और वो ये न्यूज पढ़ लेता है कि हायुन ने खुदकुशी कर ली है और ये देख के ना उसकी तो पूरी फट गई थी। और वो ये भी पढ़ता है कि उस इंसिडेंट की विटनेस असल में किम हायुन है क्योंकि उससे मरने से पहले ना हायुन इसी से मिली थी और इसी ने तो उसे मारा था ना, इस वजह से वो तो काफी ज्यादा डरा हुआ था। तभी अचानक ना दोयुंग वहां आ जाता है उसके क्लास में, उसे पकड़ के ना काफी ज्यादा मार रहा था और काफी गुस्से में भी था और रोते हुए उससे कह रहा था कि तुम्हारी वजह से ना वो मर गई, तुमने उसे मारा है। पर फिर भी यहाँ पे यूजिन तो कहने की कोशिश कर रहा था कि ये सब मैंने नहीं किया, ये ना एक गलतफहमी है, मैंने उसे कुछ भी नहीं किया। पर फिर भी वो तो उसकी ना काफी ज्यादा धुलाई कर रहा था। यहाँ पे बाकी बच्चे ना उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही में जिना भी उसे देख रही यानी कि दोयुंग। और फिर बाद में ना वो वहाँ से यूरी के पास चला गया था जो कि बाथरूम में थी और वो ना उसके कॉलर पकड़ के उससे चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम लोगों ने हेयुन को क्यों मार दिया। और साथ ही में ये भी कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम्ही ने उसे ना छत पे से धक्का दिया था। पर फिर भी यहाँ पे वो तो ना इस बात को कन्फेस भी कर लेती है, लेकिन वो फिर भी कह रही थी कि इस बार ना लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। जो क्या हुआ, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? पर तुम्हें पता है एक लड़की को मारने के लिए ना तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है। पर फिर भी यहाँ पे दोयुन तो काफी ज्यादा गुस्से में था और उससे गुस्से में कह रहा था कि कुछ चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ना इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। ये सब कह के ना वो यार दीवार पर जोर का पंच मार के वहां से चला गया था। हालांकि स्कूल के बाहर आके ना जेना उसके पास जाके उसे रोकती है और साथ ही में ये भी बता देती है कि इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ क्योंकि शायद ना ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो दोयुन तो उससे पूछ रहा था ये तुम क्या बकवास कर रही हो, इसमें तुम्हारा क्या लेना। तो जेना उसे बता देती है कि उसका नेकलेस ना असल में मेरे पास है और वो नेकलेस मैंने प्रिंसिपल को दे दिया था। तो ये बात सुन के यहाँ पे दोयुन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जेना उसे बता रही थी क्योंकि मुझे ना उसकी जरूरत थी। लेकिन यार दोयुन तो फिर भी उससे कह रहा था कि अब मुझे नहीं पता कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं इस बेकार से स्कूल में ना एक पल और नहीं रुक सकता। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया था। वही दूसरी तरफ यहाँ पे क्लासरूम में दिखाया जाता है यहाँ पे बाकी के स्टूडेंट ना ये बातें करने लग जाते हैं कि जब से ना किमाई वो लड़की
कि हमारे स्कूल में आई है ना, तब से ना यहाँ पे सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो रही है। हो सकता है कि उसी ने ही है उनको मारा होगा, तभी वहाँ ना कि माही भी आ जाती है और उसने ये बात सुन ली थी। पर फिर भी यहाँ पे वो लड़की तो उससे पूछती है कि क्या सच में तुमने ही है इनको मारा है ना। पर यार किमाई गुस्से में थी, इसलिए वो उससे कहती है कि मेरे सामने से हटो अगर मरना नहीं चाहती तो। ये सब कह के ना वो यूली के पास जाके कहती है कि मुझे ना तुमसे बात करनी है। यूली ना फिर बाद में उससे कह रहे थे कि क्या हुआ, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है, क्या जो मैंने तुमसे कहा है क्या तुम वो नहीं करने वाली। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है मैं वही करूंगी, तुमने जैसा कहा है कि जब जिना की एंगेजमेंट सेरेमनी होगी ना तब मैं ये बात बता दूंगी कि जिना ने असल में हायुन को धक्का दिया था, लेकिन प्लीज अब तुम मेरी ना वो वीडियो डिलीट कर दो। पर फिर भी आप यूली कह रहे थे कि इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बातों पे इतनी जल्दी विश्वास कर लूं कि तुम वैसा ही करोगी जैसा कि मैंने तुमसे कहा है। और वैसे भी वो तुम्हारी वीडियो ना मेरे पास नहीं है, वो मेरे मैनेजर के पास है। जब तुम अपना काम कर दूंगी ना तब मैं वो वीडियो डिलीट कर दूं। पर फिर भी अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा कि मैंने तुमसे कहा है तो मैं ना तुम्हारी वीडियो पूरी वायरल कर दूंगी और सभी ना वो तुम्हारी वीडियो देख ले, और साथ ही में तुम्हारे डैड भी। और फिर तुम्हें तो पता ही है कि इसके बाद ना क्या होगा तुम्हारे साथ। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे चिनूक ना जिना से बात करते हुए उससे कह रहा था कि जब से मैं ना इस बेकार से स्कूल में आया हूँ ना तब से यहाँ पे काफी सारी अजीब सी चीजें हो रही है। तो जेना फिर उसे बता ही देती है कि ये सारी चीजें ना यूली की वजह से हो रही है, वो ये सब करवा रही है। और साथ ही में यहाँ जिनूक ने उससे ये भी कहता है कि क्या तुम्हें ये बात पता है कि भाई हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी में स्पीच देने वाली है, क्या तुमने उससे कहा था, पर मुझे नहीं पता कि वो करने क्या वाली है। तो जेना कह रही थी कि मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन उसकी ना कोई भी प्लानिंग नहीं है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। असल में प्लानिंग तो तुम्हारी है। तुमने कहा था कि तुम्हारी मॉम तो यूएस में रहती है लेकिन वो तो सिंगापुर में, यानी कि तुमसे झूठ कहा। तुम ना मुझे शुरू से ही काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहे थे, और जब ना मेरे ड्रग वाला स्कैंडल से आया था तो तुम लोगों के ना यानी कि तुम्हारी कंपनी के शेयर्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। ये बात ना काफी ज्यादा अजीब थी। फिर ना वो यहाँ पे सच बता ही देता है कि मैं ना मेरे डैड की कंपनी और साथ ही में स्कूल को बर्बाद करना, और मेरे पास जितने भी शेयर है ना मैं वो तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। अगर मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया ना तो सारे ही बच्चे जितने भी यहाँ पे मरे हैं ना उन सबकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और वही दूसरी ओर जब यहाँ पे दोयों को दिखाया जाता है जो कि रोड पे बैठा हुआ था और इसी जगह ना हायुन की डेथ हुई थी, तो उसके पास ना असल में किमाई ना उससे पूछते हैं कि क्यों क्या हुआ, लेकिन दोयोन उससे पूछ रहा था कि तुम ये बात जानती थी कि हायुन के साथ क्या चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी तुमने उसे नहीं रोकने की कोशिश की और ना ही मुझे बताया। वो इतने मुश्किल समय से गुजर रही थी लेकिन तुमने ना इसकी हेल्प भी नहीं की, तुमने उसे इग्नोर कर दिया था। अगर शायद तुम उसकी मदद कर देती तो हो सकता है कि वो आज जिंदा होती, लेकिन अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना क्योंकि अब वो तुम्हें परेशान नहीं करने वाली। लेकिन यहाँ वो उससे कह रही थी कि मैं तो बस तुम्हारे जैसे बनना चाहती, लेकिन यहाँ चिल्लाते हुए दोयोन उससे कह रहा था कि हमारे जैसे बन जाने से क्या हो जाएगा। पर फिर भी वो भी चिल्ला रही थी और उससे कह रही थी कि तुम्हारे ऐसे चिल्लाने से ना मरा हुआ शख्स वापिस नहीं आ जाएगा, और जो कल्प्रेट है ना इस चीज के वो तो बाहर आसानी से घूम रही है, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, हमें तो उन्हें पकड़ना चाहिए। और वही दूसरी तरफ जब डायरेक्टर को दिखाया जाता है वो अपने सेक्रेटरी से कह रहा था कि एंगेजमेंट सेरेमनी ना जल्दी ही शुरू होने वाली है, इसलिए तुम्हें ना इन सब चीजों की तैयारी जल्दी ही शुरू करनी होगी। और साथ ही में यूजिन के फादर उसे कॉल करके कहते हैं कि जो ड्रग स्कैंडल हुआ था ना जिन्ना का, उसकी वजह से हमारी कंपनी के काफी ज्यादा शेयर बढ़ गए हैं और हम ना एक जल्दी और एक स्कैंडल करेंगे, लेकिन इस बार ना वो जेना के डैड के लिए होगा, इससे हम और भी कमा पाएंगे। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है या दोयोंग ना अपने फादर से मिलने आया था या उसके डैड कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि तुम ना मुश्किल समय से गुजर रहे हो, लेकिन जैसा चल रहा है ना वैसा ये समय भी चला जाएगा। अगर हम फिर भी कौन के अगेंस्ट कुछ भी केस करते हैं तो हमारी फाउंडेशन ना इसकी वजह से डैमेज हो सकती है, हमें भी काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ डोइंग तो फिर भी उनसे कह रहा था कि आपको ना मेरे लिए कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन वही जब यहाँ पे रात को किमाई को दिखाया जाता है वो अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसके डैड ना ट्रक में सामान लोड कर रहे थे, या वो ना उसके पास जाके उन्हें डांटती है और कह रही थी कि आपको इतनी रात को इतना सारा काम नहीं करना चाहिए, और वैसे भी आज तो छुट्टी है ना, तो फिर आप आज इतनी रात को काम क्यों कर रहे हो। तो फिर भी यहाँ पे उसके डैड तो कहते हैं कोई बात नहीं, काम तो काम ही होता है ना। बाद में यहाँ वो ना उसके डैड के लिए कुछ पीने को लाती है जो कि संजी ने उसे दिया था। तो यहाँ उसके डैड तो कह रहे थे कि तुम्हारे दोस्त ने सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि तुम भी ना अपने दोस्तों के साथ अच्छे से पेश आती हो। तो यहाँ ये सुन के हायुन तो उसके डैड से कह रहे थे कि अगर मान लीजिए कभी मेरी वजह से आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई तो फिर क्या तब भी आप मेरे साइड रहोगे, मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो उसके डैड तो कहता है कि हाँ मैं वैसा ही करूँ। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है इन दोनों के एंगेजमेंट की ना काफी ज्यादा जोर शोर से तैयारी चल रही थी, और वही यार जिना से मिलने के लिए ना उसके पेरेंट्स आए हुए थे। या उसकी स्टेप मॉम ने उसे फ्लावर देती है तो वो ना उसके पेरेंट्स से कह रही थी कि मुझे ना स्टेप मॉम से कुछ बात करनी है। तो उसके डैड जब वहां से चले गए थे और वो दोनों ना बात कर रहे थे तो यार जिना ना उसकी स्टेप मॉम को डीएनए टेस्ट को दिखा देती है और उससे कह रही थी ये बात तो मैं पहले से ही जानती थी कि जो आपके पेट में बच्चा है ना वो मेरे डैड का नहीं है। और साथ ही में कह रही थी कि तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम मेरी फैमिली में ऐसे ही घुस जाओगी, तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकने वाली हूँ। लेकिन ये बात सुन के वो तो घुटने टेक देती है और उससे कह रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो पर मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। ये सब वो रोते हुए उससे कह रही थी पता नहीं अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे यूलिना हायुन के पास चली जाती है और उसे सर्टिफिकेट देते हुए और उससे कह रही थी कि हमारी फाउंडेशन ना तुम्हें स्कॉलरशिप देना चाहती है, बस तुम्हें ना यहाँ पे साइन करना है, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो कि मैंने तुमसे कहा है। और साथ ही में वो यहाँ पे कुछ पैसे देते हुए उससे कह रहे थे कि अब ना तुम पीछे नहीं हट सकती, और जैसे ही तुम जिना के खिलाफ स्पीच दोगी ना तभी तुम्हारे अकाउंट में ना ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। पर फिर भी वो तो पूछ रही थी कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। या यूली उससे कहती है कि क्योंकि मैं जिना से ना काफी ज्यादा अलग हूँ। वही दूसरी ओर जिनोक को दिखाया जाता है जो कि उसकी
मॉम से ना फोन पे बात करते हुए उन्हें ना यहाँ की सारी चीजों की अपडेट दे रहा था। लेकिन उसी वक्त ना यूली उसके पास आ जाती है और उससे कह रही थी कि मैं कैसे लग रही हूँ, और उसे हक करते हुए कह रही थी कि क्या मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है ना, और साथ ही में कह रही थी कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारे लिए जेना ना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो फिर भी तुम उसके साथ शादी क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता है जब उसका स्टेप ब्रदर आएगा ना तो जिना को ना उसके ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, तब ना उसके पास कुछ भी नहीं होगा। पर फिर भी यह जिनोक तो उससे कह रहा था कि क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि असल में वो जो बच्चा है ना वो जेना के फादर का नहीं है। तो यूली बात सुन के शौक होते हुए उससे कह रहे थे कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये ना पूरी तरीके से झूठ है, मुझे पता है। लेकिन जिनोक तो फिर भी उससे कह रहा था कि ये बात ना सच है, और साथ ही में ना उसे काफी सारी बातें सुनाने लग जाता है और उससे कह रहे थे कि तुम वैसी नहीं हो जैसे कि जेना है। पर फिर भी ये सुन के आज यूली तो गुस्सा होकर कहती है कि तुम ना बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो और ये सारी चीजें सच नहीं है। तुम्हें पता है तुम ना जेना के साथ ही मरने वाले हो, और मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, लेकिन तुम भी ना इस ग्रुप को लूटना चाहते हो ना, तुम मैं सही कह रहे हो ना। तो ये बात सुन के वो भी चिल्लाते हुए कह रहा था कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं ना वैसा ही करने वाला। पर हाँ एक बात तुम कान खोल के सुन लो, तुम ना जेना से दूर रहे। अगर तुमने उसके साथ कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं ना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और वही दूसरी ओर यहाँ किमाई को दिखाया जाता है ना जो कि डॉक्यूमेंट पर साइन कर लेती है, लेकिन वही यहाँ यूले की मॉम उसके पास आके ना उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कह रही थी कि ये तुम क्या कर रही हो, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ना कोई भी उटपटांग काम नहीं करना है, और तुम जिनोक को ज्वाइन क्यों कर रही थी, वो तुम्हें ना बर्बाद कर देंगे, उसके साथ मत दो। तो यह यूली तो कह रही थी कि आपने ना मुझे सिखाया है, और ये चीज ना मैंने आपसे ही सीखी है कि जो चीज हमें पसंद आती है ना वो हमें छीन लेनी चाहिए, अगर मांगने से नहीं मिलती तो, चाहे हमें उस चीज को चुराना ही क्यों ना पड़े। आप देखती चाहिए कि मैं ना अब आगे क्या करने वाली हूँ। और वो ना यहाँ पे अगले सीन में किमाई के पास कॉल करके काफी जोर से चिल्ला रही थी और उससे कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ना आज मेरा काम करके दिखाना ही होगा, और तुम्हें ये बात करनी ही पड़ेगी। तुम्हें जेना के खिलाफ वो सारी चीजें कहनी होगी जो कि मैंने तुमसे कहने के लिए कही है। अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया तो मैं ना तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगी और सभी लोग ना तुम्हारी वीडियो देख लेंगे। तो फिर बाद में जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, और वही यार जेना और जिनोक ना साथ में स्टेज पे आते हैं, और साथ ही में यहाँ पे स्कूल के डायरेक्टर को दिखाया जाता है। तभी उसके फोन पे ना कोई चीज आती है, तो उसे देख के ना वो तो काफी ज्यादा चौक हो गया था, और उसके पास ना असल में उसी का सेक्रेटरी था जो कि उसी को देख रहा था, और उसे ना बात करने के लिए वो बुलाता है। फिर तो कौन ना उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम ये सारी चीजें कर क्या रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। लेकिन यार वो तो कह रहा था कि धीरे बोलो, क्या तुम धीरे बात नहीं कर सकते, लोग ना बाहर है और कैमरे वाले भी, वो लोग ना बात सुन लेंगे, इसलिए चलो बाहर चल के बात करते हैं। और वही दूसरी ओर जब किमाई को दिखाया जाता है जो कि स्टेज पे आके स्पीच देने वाली थी, तो वो यहाँ पे ना बाकी लोगों को देख के ना काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी, और साथ ही में वो यहाँ बताने लग जाती है कि वो यहाँ इस स्कूल में कैसे आई थी, कैसे उसका स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। लेकिन उसी दिन ना शायद हायुन छत से गिर गई थी और मैंने ना उसे गिरते हुए देखा था, पर आपको पता है वो असल में गिरी नहीं थी बल्कि किसी ने उसे धक्का दिया था, और मुझे पता है कि वो कौन शख्स, वो ना इसी स्कूल का है और वो तो डायमंड 6 में भी मौजूद है, और वही कल्प्रेट है, उसी ने हायुन को मारा है। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे जेना को देखती है और साथ ही में यूली को भी। हालांकि वो यहाँ पे किसी का नाम तो नहीं लेती, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे कुछ कहने ही वाली थी कि इसी सीन के साथ बीच एक्स सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 9 की एंडिंग होती है। सो बीच एक्स सीरीज सीजन 2 लास्ट एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में यहाँ एंगेजमेंट सेरेमनी से पहले कुछ हफ्ते का सीन दिखाया जाता है। यहाँ जेना ना अपने घर में सो रही थी, तभी उसके पास ना किमाई का कॉल आता है और वो उससे कह रही थी कि मैं ना तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे बता रही थी कि अभी तो काफी देर हो चुकी है, तुम वैसे क्या बात करना चाहती हो, क्या हम कल मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी वो तो बता रही थी कि मैं ना तुम्हारे घर के सामने ही खड़ी हूँ, नहीं मुझे तुमसे अभी बात करनी। तो इसलिए ना यहाँ जेना उसे घर में बुला लेती है, और वो ना जब यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे तो किमाई आप उससे कह रहे थे कि अक्सर ही दोस्त ना अपने फ्रेंड की एनिवर्सरी में ना एक स्पीच देते हैं, तो क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि हम दोनों दोस्त नहीं है, पर फिर भी मैं करना चाहती हूँ। तो वो भी कह रही थी कि हाँ तुम ऐसा जरूर कर सकती हो, और साथ ही में ना उसका जैकेट वापस देते हुए उससे कह रही थी कि मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, मैंने कब कहा कि हम दोनों दोस्त नहीं है, और साथ ही में तुम्हारा जैकेट ना काफी ज्यादा गर्म था, इसके लिए शुक्रिया। पर फिर भी आप किमाई तो उसका जवाब नहीं दे के ना वहाँ से उठ के जाने लगती है। जब उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी क्या कहा तो वो पलट के ना रोने लग जाती है और उसके सामने कह रही थी कि ह्यून ना असल में मर चुकी है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर शायद ना मैं पहले उसके साथ मिलकर गवाही दे देती तो शायद वो अभी तक जिंदा होती। ये सारी चीजें ना यूली और यूजिन ने की है, उसी की वजह से हायुन की डेथ हुई है। और तो और यूली ना मुझे ब्लैकमेल भी कर रही है, उसके पास मेरे वो वीडियो है कपड़े उतारने, मुझे नहीं पता कि अब करना क्या चाहिए। उसने मुझसे ब्लैकमेल करते हुए कहा था कि जब ना तुम्हारी एंगेजमेंट होगी तो मुझे तुम्हारे खिलाफ कहना होगा कि तुम्ही ने असल में हायुन को धक्का दिया था और तुम ही कल्प्रेट हो, यानी कि उसने ना मुझे तुम्हें फंसाने के लिए कहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अब करना क्या चाहिए, पर तुम्हें पता है मैंने ना ये बात ठान ली है कि मुझे ना यूली को एक्सपोज करना है और हायुन की मौत का बदला लेना है। प्रेजेंट में यहाँ पे जब दिखाया जाता है वो ना वैसा ही कर रही थी और यूली को ना वो एक्सपोज कर देती और कह रही थी कि हायुन को धक्का देने वाला और कोई नहीं यूली ही है। तो ये सब जान के ना यूली तो काफी ज्यादा जोर से चीखती और उससे ना काफी ज्यादा गालियां दे रही थी और कह रही थी कि ये तुम झूठ कह रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इधर फिर से फ्लैशबैक में जब दिखाया जाता है जेना ना उससे कह रहे थे कि जब तुम यूली को एक्सपोज कर दोगी ना तो शायद वो हो सकता है कि तुम्हारी वीडियो ना लीक कर दे सबके सामने। पर फिर भी यहाँ पे उसने तो ठान ही लिया था और वो उससे कह रही थी कि मुझे अब ना इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हट सकती और यूली को एक्सपोज करना ही होगा हमें। तो प्रेजेंट में ना वैसा ही होता है, यहाँ यूली
ये सारी बातें जानने के बाद ना वो उसके असिस्टेंट को कॉल करके ना उसे वो हायुन का वीडियो एक्सपोज करने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ पे सभी के फोन में मैसेज आने लगता है और साथ ही में किम हाई की वो वीडियो भी आ गई थी और तो और वहाँ सामने स्टेज पे भी ना उसके वो वीडियो चलने लग जाती है। तभी फिर से फ्लैशबैक में जब दिखाया जाता है, यह जेना ना उसे बता रही थी कि एक दोस्त है जो कि हमारी इसमें ना मदद कर सकता है तुम्हारी वीडियो लीक होने से बचाने के लिए। और वही इधर प्रेजेंट में जब दिखाया जाता है, यूली का ना मैनेजर जो है कंट्रोल रूम में बैठ के वो वीडियो स्ट्रीम कर रहा था। तभी यहाँ डोर के पास कोई आके ना आवाज कर रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि सारंग था। वो ना यहाँ पे उसे बाहर निकाल के ना डोर को लॉक करके उस वीडियो को जाके बंद कर देता है। यहाँ किम हाई तो ये सब देख के काफी ज्यादा डर रही थी, लेकिन अचानक ही ना वो वीडियो बंद हो गया था और वो ना फिर से अपनी बात बताने लगती है कि कैसे उसने हेयुन को ब्लैकमेल किया था और उसके पास ना वैसे 3 वीडियो है हेयुन की और साथ ही में मेरी भी। उसी ने उसे इस कदर ब्लैकमेल किया कि उसने ना खुद की जान ले ली है और तो और ये ना मुझे भी ब्लैकमेल कर रही है। उसके पास ना ये मेरी वीडियो थी जो कि उसने अभी अभी सबके मोबाइल पे भेजी है। वो मुझे ब्लैकमेल करते हुए मुझसे ये कहलवाना चाहते थे कि तुम्हें ये कहना होगा कि जिना ने ही हेयुन को धक्का दिया था। तभी यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फिर से यहाँ किम हाई उसे बता रहे थे कि तुम ना उस बारे में चिंता मत करो, तुम्हारी वीडियो को ना एक जन संभाल लेगा, कोई है जो कि ऐसा कर सकता है। तभी वहाँ ना फिर जिनू को आ गया था तो उसे देख के ना यार किम हाई तो शौक थी और उससे कह रही थी कि क्या हमें इस पे भरोसा करना चाहिए, हमें इसके साथ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो तो कह रही थी अरे तुम टेंशन मत लो, ये हमारी साइड है, हम ना इस पे बिलीव कर सकते हैं, मेरी बात मानो। तो जिनू को उसे बता रहा था कि अरे टेंशन मत लो, मैं ना तुम्हारी वीडियो को डिलीट कर दूंगा। तो वो भी कह रही थी कि भला तुम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो साथ ही में फिर यहाँ पे जिना ना उसे भी बता देती है कि असल में यही ना ब्लैक डॉग है। तो हमें इधर प्रेजेंट में भी दिखाया जाता है कि कैसे ना उसने हायुन की जो वीडियो चल रही थी ना उसे डिलीट कर दिया था सभी के फोन में से और साथ ही में स्ट्रीम में से भी। तो इधर फ्लैशबैक में फिर से दिखाया जाता है कि इन लोगों से मिलने ना असल में सारंग भी आ गया था, यानी कि इनके टीम में ना सारंग भी मौजूद था और इनकी टीम ना पूरी हो चुकी है क्योंकि ये लोग ना मिलके यूली को एक्सपोज करने वाले थे। और तभी इधर ना प्रेजेंट में सेरेमनी में कुओन भी आ जाता है, स्कूल का डायरेक्टर। और तभी है किम हायुन ना वो नेकलेस निकाल के दिखाती है हायुन का और कुओन को देखते हुए। तभी फ्लैशबैक में फिर से दिखाया जाता है कि कैसे किम हायुन ना स्कूल के डायरेक्टर से वो हायुन का नेकलेस लेने गई थी, लेकिन उसने तो देने से मना कर दिया था। तो वो उससे कह रही थी कि मैं जानती थी कि तुम वो नेकलेस ना वापस नहीं देने वाले। तभी ना वो यहाँ पे अपनी शर्ट उतार के जोर से चिल्लाने लगती। तभी है ना सिक्योरिटी वाले और एक लड़की अंदर आके देखती है कि ये कर क्या रहा था। तो किम हायुन ना असल में नाटक कर रही थी वो नेकलेस निकालने के लिए, यानी कि वो ना उसे फंसाना चाहती थी। तो उसने भी ना डर के मारे उसे नेकलेस वापस कर दिया। तो इधर यहाँ प्रेजेंट में ना किम हायुन की जब बातें खत्म हो गई थी तो उसके बाद ना यहाँ जिन्हों को स्टेज पे आता है। वो यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाता है कि वो ही असल में ब्लैक डॉग है और बाद में एक और वीडियो दिखाते हुए कह रहा था कि ये ना वो सब की वीडियो है, यानी कि स्कूल के डायरेक्टर का मैनेजर। या वो बता रहा था सबको कि मैंने ही कहा था कि किम हाई को ना गवाही देनी होगी कि हायुन ने सुसाइड करने का ट्राई किया था, जबकि ये सब ना झूठ था। अगर किम हाई ऐसा कर देती है तो मैं ना उसे स्कूल में उसकी जगह पे लेके आऊंगा और साथ ही में तुम्हें ना काफी बड़ी स्कॉलरशिप भी मिलेगी इससे। तो मैं यहाँ पे फ्लैशबैक में फिर से दिखाया जाता है कि जब यहाँ किम हाई ने ना दयोंग से बात की थी तो उसे बताया था कि स्कूल के डायरेक्टर के असिस्टेंट से बात कर लो और उसे मना लो इस बात के लिए कि उसने ना मुझे ब्लैकमेल किया था और साथ ही में राजी भी किया था कि वो ना मुझे स्कॉलरशिप देके हायुन की जगह पे लाना चाहता है और साथ ही में मुझे झूठी गवाही देने पे भी मजबूर किया था। और साथ ही में इधर ना वो फिर से जब दूसरा वीडियो दिखाता है और कह रहा था कि आप सब लोग को जानना चाहते हैं ना कि मेरे डैड यहाँ पे क्यों आए हैं, और साथ ही में वो यहाँ उसके डैड को एक्सपोज करते हुए एक ऑडियो टेप चलाता है। तो सभी लोगों को ये याद ही होगा कि एपिसोड 9 में ना जिनूक के डैड ने स्कूल के डायरेक्टर को फोन करके उससे कहा था कि जिना का ना ड्रग्स स्कैंडल होने के बाद हमारे शेयर्स ना काफी ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन अब हमें ना अगला स्कैंडल उसके डैड के लिए करना होगा ताकि इससे ना हम और भी पैसे कमा पाए। लेकिन अब हमें ये पता चला है कि असल में उसके डैड ने नहीं बल्कि जिनहुक ने ही स्कूल के डायरेक्टर को फोन करके उसके आवाज में बात की। तो ये देख के यहाँ पे स्कूल का डायरेक्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो सीधे ही जाके ना उसका कॉलर पकड़ के उससे कहता है कि ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा ना मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम झूठ कह रहे हो और तुम्हारी बात पे ना कौन ही बिलीव करेगा। वो तो यहाँ पे उसे मारना चाहता था, लेकिन जिनूक सबसे कह रहा था कि क्या तुम्हें पता नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं, तुम्हें पता है सभी मीडिया वाले ना बस तुम्हें ही देखना चाहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जब मीडिया वाले इसको फोटो ले रहे थे ना तो वो ना वहाँ से भाग के चला गया था। और यहाँ पे फिर ना वो सबसे कह रहा था कि यूली के बारे में सिर्फ यही बताया गया था कि उसी ने सियोंग को धक्का दिया था और साथ ही में ना प्रूफ के लिए मेरे पास एक विटनेस भी। और साथ ही में वो यहाँ पे यूजिन की एक वीडियो टेप चलाता है जिसमें कि उसने ना कबूल किया था कि यूली उसे ब्लैकमेल किया करती थी, यानी कि यूली ने सियोन को धक्का दिया था। तो यहाँ पे ये सुन के ना यूली भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और साथ ही में जिनूक भी वही मौजूद था। तो वो उसके पास जाके ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करके उसका कॉलर पकड़ के कह रही थी कि ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, भला तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और साथ ही में हमें एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ की यूजिन असल में क्लब में था तो उससे मिलने के लिए ना किम हायुन आई थी। या किम हाई उससे सीधे ही कह देती है कि मुझे पता है ये बात कि तुम्ही ने असल में सियोन को मारा है, पर शायद ना हो सकता है कि ये तुमने जानबूझ के नहीं किया होगा, इसलिए हो सकता है कि ये ना तुम्हें यूली ने करने के लिए कहा हो। तो मेरे पास ना एक प्लान है, हम सब ना यूली को एक्सपोज करना चाहते हैं और तुम ना इसमें हमारी मदद करोगे। वैसे भी वो ना हमेशा से ही तुम्हारा यूज करती थी, कि तुम ना उससे बदला नहीं लेना चाहते, इसमें तो तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है ना। तो शायद ना इस बात के लिए यूजिन भी मान गया था और उससे कहता है कि ठीक है मैं ना इन सब में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन दोयों के बारे में क्या वो मुझे छोड़ देगा। तो किम हाई कहती है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं ना उससे बात करूंगी। हालांकि फिर से हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किम हाई ना दोयों से कह रहे थे कि हायुन की मरने की वजह ना यूजिन है, यूजिन ने ही हायुन को मारा है, इसलिए उसे ना कभी भी माफ मत करना। हायुन की डेथ
डेट उसी की वजह से हुई है। और वही इधर प्रेजेंट में ना यहाँ जिनोक के डैड उसके पास आके कहते हैं कि ये सब तुम कर क्यों रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तो यहाँ वो भी उससे गुस्से में कह रहा था कि आपको क्या लगा था कि मैं आपका साथ दूंगा और आप मेरे मॉम के साथ खिलवाड़ कर सकेंगे, ऐसा नहीं होगा। और वही जब यहाँ पे किमाई वहां से बाहर आती है ना, तो यूली गुस्से में फिर से उसके पास जाके उससे पूछते हैं कि तुमने सब क्यों किया, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम बच जाओगी, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, देखो आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ किमाई तो उससे कह रहे थे कि तुम ना अपने लिए एक फ्लाइट की टिकट बुक कर लो, क्योंकि तुम्हारा क्राइम ना काफी बड़ा है, शायद ना तुम्हें इस देश से बाहर जाना पड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे लिए ना सिर्फ भागना ही सही रहेगा। तो यूली यहाँ गुस्से में वहां से चली गई थी उसके मॉम के साथ, और तभी यहाँ वो देखती है कि उसके दोस्त भी उसके पास आ गए थे और उससे कह रहे थे कि तुमने ना काफी ज्यादा अच्छा काम किया है और पता है तुमसे मिलने के लिए ना और एक शख्स आया हुआ है। तो यहाँ वो जब देखती है ये तो असल में उसके डैड थे जो कि उसे ना दूर से हाय कह रहे थे। तो ये देख के ना वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और साथ ही में जब यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमें ना बाहर कहीं खाना खाने के लिए जाना चाहिए हमारी विक्ट्री पे, लेकिन यहाँ जिना उससे कह रहे थे कि मुझे ना किसी से मिलने जाना है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी। यहाँ किमाई तो उससे पूछ रही थी कि तुम किससे मिलने जा रही हो, लेकिन वो ये कह के चली जाती है कि तुम्हें ना कुछ देर में पता चल ही जाएगा। तो जिना ना वहाँ से उसके पेरेंट्स के गाड़ी के सामने चली गई थी और उससे कह रहे थे कि आपको पता है आपकी वाइफ के पास यानी कि मेरी स्टेप मॉम के पास जो भी शेयर्स थे ना उसने वो मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया है। तो हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यहाँ पे मैंने उससे कह दिया था कि तुम जो भी कहोगी ना मैं वो करूंगी, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगी। तो जिना ने यहाँ पे डिनर नेट टेस्ट पेपर को फाड़ते हुए कह रहे थे कि तो तुम्हें ना अपने नाम के सभी शेयर्स मेरे नाम करने होंगे, अगर तुम ऐसा कर देती हो ना तो मैं इस बात को दबा दूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। तो जिना यहाँ पे प्रेजेंट में साथ ही में उसके डैड से कह रहे थे कि आपको पता है मेरी मॉम ने भी ना उनके सारे शेयर्स मेरे नाम कर दिए हैं। और उसी वक्त ना उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है और यहाँ वो कह रही थी कि अब मेरे पास ना आपसे भी ज्यादा शेयर्स है और कंपनी में अब मैं सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ, आप भले ही मेरी स्टेप मॉम के साथ एंजॉय करते रहो और नई लाइफ शुरू भी कर सकते हो, लेकिन मैं और मेरी मॉम ना आपसे अलग रहेंगे, वो भी खुश होके। और वही इधर यहाँ दुयों को जब दिखाया जाता है जो कि हायुन की फोटो के पास ना फ्लावर रखता है जहाँ की उसकी डेथ हुई थी, और साथ ही में बाद में वो ना एक क्लब में चला गया था जहाँ की वो वूजिन को देख रहा था। या वूजिन ना अपने आप से कह रहा था कि मैंने ना सभी लोगों को बेवकूफ बना दिया है और मैं ना बच गया। लेकिन यहाँ पे दुयोंग तो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो ना उसकी तरफ बढ़ता है और वही सीन शुरू होकर हमें यहाँ पे जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ बस स्टैंड पे था। तो उससे मिलने के लिए ना जिन्हा आ गई थी और वो उससे कह रहे थे कि क्या तुम हांगकांग अपनी मदर से मिलने के लिए जा रहे हो। तो वो कह रहा था कि हाँ। तो यार जिन्हा ना उसे एक बिजनेस टिकट देते हुए उससे कह रहे थे कि तुम वापस कब आने वाले हो। तो वो भी हंसते हुए उससे कह रहा था कि क्यों क्या हुआ, क्या तुम अभी से मुझे मिस करने लगे हो, पर ऐसा मत करना कि कहीं तुम मुझे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाओ। लेकिन जिन्हा उससे कह रहे थे कि अभी तो वॉर शुरू हुई है और मैं ना यहाँ पे सिर्फ अकेली हूँ, इसलिए मुझे ना तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिनुक ना उससे ये कह रहा था कि मुझे ना तुम पे काफी ज्यादा भरोसा है और तुम ना ये अकेले हैंडल कर सकती हो, मुझे पता है। और वैसे भी तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त है। और साथ ही में ना वो अपने नेम टैग को उसे देके ना वहां से चला गया था। और वही दूसरे और हमें यहाँ पे किमाई को दिखाया जाता है जो कि बाइक पे ना सारंग के साथ थी और वो कहीं जा रहे थे और वो बाद में ना असल में एक पुल के पास आ गए थे और वो पानी को देखती है और साथ ही में डायमंड 6 के बैच को भी, और वो ना उसे पानी में गिरा देती है। तो इससे ना वो काफी ज्यादा खुश लग रही। तो वही फिर कुछ समय जब बात दिखाया जाता है वो यहाँ पे उसके दोस्त के कैफे में काम कर रही थी। तो उसी वक्त ना यहाँ जिना से मिलने के लिए आती और उससे कह रही थी कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो भी कह रही थी कि अरे पूछ क्यों रही हो, बैठो, और वैसे भी तुम तो अब हानियंग ग्रुप की लीडर हो ना, बोलो क्या बात करनी है। तो जना उससे कह रही थी कि मुझे ना तुमसे सीधे बात करनी है। तो जना उससे सीधे ही कह देती है कि मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम ना मेरे साथ काम करो। पर किमाई उससे कह रही थी कि शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे ना अभी कॉलेज भी जाना है। पर फिर भी आया वो तो कह रही थी कि मुझे पता था कि तुम्हारा जवाब ना यही होगा। और वो ना यहाँ पे एक नैपकिन जैसा पेपर उसे दे देती है। तो जैसे यहाँ पे किमाई उसे उठा के देखती है वो तो शॉक हो गई थी। इसी सीन के साथ बीच एक सीरीज सीजन 2 लास्ट एपिसोड 10 की एंडिंग होती है।